क्या चीज? आई लव यू लिख के भेजो अपने फोन से। पागल होगी क्या? पिटवाएगी क्या अपने पापा से? अरे प्यार वाला आई लव यू, जैसे आप अपनी मम्मी को बोलते हो वैसे वाला। क्या तू बोल दे? तेरी मम्मी तू नहीं बोल सकती? तो मेरी मम्मी तुम्हारी कुछ नहीं लगती? मेरी सास लगती है। अपनी सास को ऐसे कौन बोलता है भाई? सास वास कुछ नहीं लगती, मेरी भी तो मम्मी है ना, फिर तुम्हारी भी मम्मी हुई ना। मैं तुम्हारी मम्मी को भी मम्मी बोलती हूँ ना। हाँ। तो बस फिर लिख के भेजो। अजीब नहीं लगेगा ऐसे अचानक से आई लिख के भेज दूंगा तो? जब तुम अपनी मम्मी को भेजते हो लिख के, जब भी अजीब लगता है। उनको तो बचपन से बोल रहा हूँ मैं। हाँ तो इनको भी बोलना शुरू करो अब से। तेरी हर दूसरे दिन नई नई ख्वाहिशें कहाँ से पैदा हो जाती तेरी? हाँ हो जाती है मेरी ख्वाहिश। अब लिखो आई लव यू मम्मी, आई मिस यू मम्मी, और कब आओगे? कब आओगे क्या मतलब? अरे तो पूछ नहीं सकते कब आओगे? अरे तो हालचाल पूछ लेता हूँ। कब आओगी सीधा तू तो ये लिखवा रही है। आई लव यू ही लिखो। मतलब मैं आई लव यू लिख दूँ चाहे वो मुझे अपना बेटा मानती हो ना मानती हो? अरे क्यों ना मानती होंगी तुम्हें? क्यों ना मानती हो? क्या उनका बेटा नहीं है खुद का? वो बोलेगा आई लव यू। हाँ तो वो बोलेगा, उसका फर्ज बनता है मेरा बनता है? क्यों? तो तुम्हारे नहीं लगती कुछ हो? लिखना है तो लिख दो वरना मना कर दो। चैट भी नहीं हो रखी एक भी बार, सीधा ऐसे आई लव यू लिखवा रही है। लिखो जल्दी। अजीब लगता है यार, को ठरकी ठुरकी समझ लेगा तेरे घर में मुझको। लिखना है तो लिख दो साफ, वरना मना कर दो। लिख रहा हूँ, रुक जा। दिल बनाओ। क्या यार? इसके आगे वो रोने वाला मुंह बनाओ। तो कितना गंदा मैसेज लिखवा है, कितना अजीब लग रहा है मुझे। सेंड का बटन दबाओ। अरे गालियां बकेंगे लोग, देख लेंगे यार। सेंड का बटन दबाओ चुपके से। अब पापा को आई लव यू को। पापा को मैंने अपने नहीं बोला आई लव यू आज तक, तेरे को कहां से बोल दूं? हैं? कितना गंदा लगेगा, आदमी आदमी का आई लव यू बोल रहा है। तो कुछ और लिखो। क्या लिख दो? तो लिख दो नमस्ते पापा, कैसे हो? मैं छम्मा से बहुत प्यार करता हूँ और मैं उसका बहुत ध्यान रखता हूँ। ये लिखूं? हाँ। क्या पागल हो क्या है क्या? कहीं से किसने क्या पट्टी पढ़ाई तेरे दोस्त ने? लिखना है तो लिख दो, वरना तुम साफ बोल दो सिर्फ तुम अपने घर वाले से प्यार करते हो। लिख रहा हूँ, दिमाग मत चाट मेरा। सेंड कर दो। और अब से ना ये मैसेज हर हफ्ते करना है। क्यों, क्या अपने घर वालों को नहीं बोलते क्या? ठीक है चल। पक्का है ना? हाँ पक्का। तो मेरे घर वालों से भी तुम उतना ही प्यार कर लो ना जितने तुम अपने घर वालों से करते हो। पता है पापा जितनी बार भी फोन करते हैं ना उतनी बार पूछते हैं तुम्हारे लिए। और पता है डरते भी है, पता नहीं छम्मा को प्यार करता होगा या नहीं, और कभी तुम्हारा प्यार खत्म तो नहीं हो जाएगा। और पता है मम्मी ना तुमसे हमेशा बात करना चाहती है, पर उनको ना समझ में नहीं आता कि वो क्या बोले। अगर उनको समझ में नहीं आता तो तुम खुद से बोल दिया करो ना कुछ। और मुझे ना बड़ा अच्छा लगता है जब तुमसे अच्छे से बात करते हो। पता बस मैं इतना ही चाहती हूँ जैसे तुम्हें अपने घर वाले अच्छे लगते हैं ना, बस तुम्हें मेरे घर वाले भी उतने अच्छे लगे। लग सकते हैं? लग सकते हैं। पक्का प्रॉमिस करो। प्रॉमिस। सच्ची? मुझे भी ना बहुत अच्छा लगा अगर तुम मुझसे ना उतना ही प्यार करोगे तो। पर तुम उनसे बात नहीं करते हो ऐसे जैसे तुम अपने मम्मी पापा से करते हो। दे कर लिया करूंगा मैं मैसेज, तुझे बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देख लो, वरना मैं हर हफ्ते मैसेज करा दिया करूंगी। कर लिया करूंगा मैं बात, तुझे बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, थैंक यू। अब तो खुश? तो दोस्तों मैं करने जा रही हूँ एक प्रैंक आज अपने पति के साथ। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं इस लेटर में ऐसा क्या लिख रही हूँ। मैं लिख रही हूँ कि और मैं अब आपके साथ में नहीं रह सकती। और देखते हैं जब इसको पढ़ेंगे तो क्या रिएक्ट करेंगे। अब मैंने लेटर लिख दिया है, अब वो आएंगे इसको पढ़ेंगे और देखते हैं पढ़ के क्या रिएक्ट करेंगे। चलो अब मैं ये कैमरे को छुपा देती हूँ। क्षमा, ओ क्षमा,
झम्मा, ओ छम्मा, अरे कहाँ गई छम्मा? दरवाजा भी खुला पड़ा है। छम्मा, छम्मा, अरे कहाँ है यार, हद होगी। हाँ, इधर भी नहीं है। छम्मा, कहाँ गई छम्मा? यहाँ भी नहीं। छम्मा, कहाँ गई? फोन करता हूँ। जिस नंबर से आप संपर्क करना चाहते हैं वह अभी स्विच ऑफ है। छम्मा, सॉरी, मुझे माफ करना। मुझे नहीं पता तुम्हें सुन के ये कैसा लगेगा, लेकिन मैं अब नहीं रह सकती तुम्हारे साथ। मैं किसी और से प्यार करती हूँ। मैं जा रही हूँ और उसका नाम सोनू है। मैंने बहुत कोशिश की आपसे कहने की, लेकिन मुझे डर लगता था, इसलिए मैंने अब ये सारी बातें इस कागज पे लिख दी है। हो सके तो मुझे माफ करना और मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना। मैं जा रही हूँ। आई एम सॉरी, तुम्हारी क्षमा। हेलो अंकिता, यार अभी मैं घर आया और मुझे मेरी वाइफ का लेटर मिला। कोई है भी नहीं घर में। हाँ, मैंने अभी लेटर पढ़ा है। हाँ, चली गई वो। यार ये तो सारी प्रॉब्लम सोल्व हो गई अंकिता। यार मैं खुद उससे बोलना चाह रहा था। ओ भाई, कोई झगड़ा नहीं हुआ, कोई मैटर नहीं हुआ, कोई कुछ नहीं हुआ। खामखा इतनी टेंशन ले रखी थी मैंने। अरे उसके घर वालों को लेटर दिखा दूंगा ना मैं। अब वहां से भी बात खत्म हो जाएगी। कोई पंगा कुछ नहीं हुआ, सब ठीक हो गया, कोई कुछ नहीं बोलेगा। सारी प्रॉब्लम ही सोल्व हो गई यार अंकिता। चल एक काम कर, मैं आ रहा हूँ, सेलिब्रेट करते। सुन, तू बोल रही थी ना कि मैं तुझे अपने घर पे लेके नहीं आया। मैं आ रहा हूँ तेरे को लेने, तैयार हो जा, ठीक है? क्यों, अकेले घर में क्या करते? ठीक है, मैं आ रहा हूँ, तैयार हो जा। आया मैं अभी। हेलो। हाँ, जब तुम्हें पता था तो ये ड्रामा क्यों किया? मैं तो तेरा प्रैंक पूरा करा रहा था। अगर बता देता तो प्रैंक पूरा थोड़ी होता। ज्यादा बनो मत, तुमने बहुत बढ़िया काम नहीं किया ये। कैमरा थोड़ी बढ़िया जगह लगाना चाहिए था तुझे, तभी कुछ बढ़िया बन सकता था। आई बड़ी बनाने वाली प्रैंक। घर आओ ना जल्दी। आ रहा हूँ अभी। जब तक तू तेरे प्रैंक के अपलोड कर, दूध लेने आए हूँ बाहर। ध्यान रखना आपको अपना, है ना? सारे दरवाजे बंद करके सोना। जिस कमरे से भी बाहर आओ, फैन लाइट सारी ऑफ कर देना। वॉशरूम की लाइट बिना फालतू के खुली रहना नहीं चाहिए। जब मैं 5 दिन बाद घर से आऊं तो घर तहस नहस मत कर देना। तो चिंता क्यों कर रही है? मेरी कैब भी आ गई। तेरी कैब आ गई, आज। अच्छा, मैं चलती हूँ और आप अपना भी ध्यान रखना। हाँ, ध्यान से रहना, ठीक है? ठीक है। गई नहीं तू? वो चूड़ी डालनी भूल गई थी। अच्छा। मम्मी कहेंगे नंगे हाथ आ गई। चलो मैं चूड़ी डाल लेती हूँ उसे।
डाल ली क्या? डाल ली चूड़ी। अच्छा आजा। कर जाद। अरे क्या हुआ? गई नहीं तू? अरे फोन ऑफ हो गया मेरा, कैब वाले को ओटीपी बताना पड़ेगा ना, तो फोन चार्ज करना पड़ेगा। कर ले, आजा। हुआ नहीं क्या? हाँ बस होने वाला है। तो कैब वाला होगा तेरा? हाँ हो गया हो गया। चलो चलो चलो, ठीक है चलते हो। हाँ ठीक है, बाय, है ना? बाय। ओके। क्या हुआ? वो मैं पानी की बोतलें भी भूल गई। पानी तो भर ले, सुन पानी कम है। नहीं नहीं कोई बात नहीं, इतना ही पीऊंगी मैं। चल जाओ, वो कैब वाला वेट थोड़ी ना करेगा इतना तेरा, कैंसिल कर देगा राइड। हाँ हाँ जा रही हो। ठीक ठीक, लगा लूं दरवाजा? हाँ हाँ हाँ। क्या हुआ? शर्म नहीं आती तुम्हें? मैं कितनी बार घर में बहाना बना बना के आ रही हूँ, पर तुम्हें समझ भी नहीं आ रही। अरे क्या हो गया भाई? चूड़ी डाल के गई थी मैं, उतार के वापस आई हूँ डालने के लिए। फोन ऑन था मेरा, बैटरी का बहाना करके घर वापस आई हूँ। फ्रिज की बोतल है हमारी, आज से पहले कभी लेके गई हूँ मैं। समझ में नहीं आता तुम्हें? अरे तो हो क्या गया ऐसा, क्या समझूं मैं? मैं जा रही थी, तुमने बस मुझे बाय बोल दिया, ना आई लव यू बोला, और ना ये बोला कि मुझे तेरी याद आएगी, और ना गले लगाया। मैं घर जा रही हूँ, और अभी से मेरा दिल ये सोच सोच के ये परेशान है कि मैं तुम्हारे बिना रहूंगी कैसे। तुम्हें कोई मतलब ही नहीं है, तुम्हें कोई फर्क भी नहीं पड़ता। जाती हूँ तो जाए, मैं क्या काम वाली हूँ क्या इस घर में? बस नहीं यार सम्मा, रहने दो, मुझे अब तुमसे कोई बात ही नहीं करनी, मुझे बहस नहीं करनी तुमसे। मैं जा रही हूँ, सुन एक मिनट। और जा रही हूँ मैं, फाइनली जा रही हूँ, और नहीं आऊंगी 5 दिन तक। लगा लो, बंद कर लो अपना गेट ये। अरे सुन सुन, एक मिनट रुक। अरे सुन तो सही सम्मा। अरे सम्मा बात तो सुन, मेरी सुन तो सही है। क्या है अब? अरे मुझे नहीं मालूम था, तो इस वजह से बार बार आ रही है। मालूम नहीं होता तुम्हें कुछ? अरे इधर तो आ मेरी कट्टो, इधर का। आई लव यू, ध्यान से जाइए, ठीक है? हाँ मुझे भी तेरी याद आएगी यार। मुझे ना ये बोलने में थोड़ा बचकाना सा लगता है, इसलिए मैं बोलता नहीं हूँ। और तुझे पता तो है मैं कैसा हूँ, और हम कोई छोटे बच्चे थोड़ी ना है जो छोटी छोटी फॉर्मेलिटीज में छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना पड़े यार। ये फॉर्मेलिटी थोड़ी होती है। अगर हम किसी से प्यार करते हैं तो जताना तो होता है, तभी तो हमारे पार्टनर को पता लगेगा कि हाँ हम उससे प्यार करते हैं, हम उसके केयर करते हैं। इसमें क्या बचकाना है? अपनी बीवी से प्यार करने में कैसी शर्म? चल जा, ठीक है, मैं आगे से ध्यान रखूंगा, ठीक है? ठीक है, ठीक है, चलती हूँ मैं। अरे क्या हो गया मैडम जी, कितनी देर लगा दी आपने? चलना नहीं है क्या? आ रहे भैया आ रहे। ध्यान रखना आप अपना। तू भी रखना ना। बाय, लव यू, बाय। घर गृहस्थी में ऐसे ही होता है भाई। आप लोगों को भी ये बात बतानी है, अपनी बीवी की इन छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना। अपनी बीवी की इन छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखा करो, क्योंकि माँ बाप के बाद आपके अलावा उसका और कोई नहीं है। थैंक यू। वीडियो कैसी लगी जरूर बताना, और अच्छी लगी हो तो शेयर कर देना। थैंक यू। ये फोन पकड़ो और मेरी मम्मी को आई लव यू लिख के भेजो। क्या चीज? आई लव यू लिख के भेजो अपने फोन से। पागल हो गई क्या? पिटवाएगी क्या अपने पापा से? अरे प्यार वाला आई लव यू, जैसे आप अपनी मम्मी को बोलते हो वैसे वाला। क्या तू बोल दे? तेरी मम्मी तो नहीं बोल सकती? तो मेरी मम्मी तुम्हारी कुछ नहीं लगती? मेरी सास लगती है। अपनी सास को ऐसे कौन बोलता है भाई? सास वास कुछ नहीं लगती, मेरी भी तो मम्मी है ना, फिर तुम्हारी भी मम्मी हुई ना। मैं तुम्हारी मम्मी को भी मम्मी बोलती हूँ ना। तो बस फिर लिख के भेजो। अजीब नहीं लगेगा ऐसे अचानक से लिख के भेज दूंगा तो? जब तुम अपनी मम्मी को भेजते हो लिख के, जब भी अजीब लगता है।
उनको तो बचपन से बोल रहा हूँ मैं। हाँ तो इनको भी बोलना शुरू करो अब से। तेरी हर दूसरे दिन नई नई ख्वाहिशें कहाँ से पैदा हो जाती तेरी? हाँ हो जाती है मेरी ख्वाहिश। अब लिखो आई लव यू मम्मी, आई मिस यू मम्मी, और कब आओगे। कब आओगे क्या मतलब? अरे तो पूछ नहीं सकते कब आओगे? अरे तो हालचाल पूछ लेता हूँ, कब आओगी सीधा तो ये लिखवा रही है। आई लव यू ही लिखो। मतलब मैं आई लव यू लिख दूँ चाहे वो मुझे अपना बेटा मानती हो ना मानती हो? अरे क्यों ना मानती होंगी तुम्हें? क्यों ना मानती हो क्या? उनका बेटा नहीं है खुद का, वो बोलेगा आई लव यू। हाँ तो वो बोलेगा, उसका फर्ज बनता है, मेरा बनता है। क्यों? तो तुम्हारे नहीं लगती कुछ हो? लिखना है तो लिख दो वरना मना कर दो। चैट भी नहीं हो रखी एक भी बार, सीधा ऐसे आई लव यू लिखवा रही है। लिखो जल्दी। अजीब लगता है यार, को ठरकी ठुरकी समझ लेगा तेरे घर में मुझको। लिखना है तो लिख दो साफ वरना मना कर दो। लिख रहा हूँ, रुक जा। दिल बनाओ। क्या यार, इसके आगे वो रोने वाला मुंह बनाओ। तो कितना गंदा मैसेज लिखवा है, कितना अजीब लग रहा है मुझे। सेंड का बटन दबाओ। अरे गालियां बकेंगे लोग, देख लेंगे यार। सेंड का बटन दबाओ चुपके से। अब पापा को आई लव यू को। पापा को मैंने अपने नहीं बोला आई लव यू आज तक, तेरे को कहां से बोल दूं? हैं? कितना गंदा लगेगा, आदमी आदमी का आई लव यू बोल रहा है। तो कुछ और लिखो। क्या लिख दो? तो लिख दो नमस्ते पापा कैसे हो, मैं छम्मा से बहुत प्यार करता हूँ और मैं उसका बहुत ध्यान रखता हूँ। ये लिखूं? हाँ। क्या पागल हो क्या है क्या कहीं से? किसने क्या पट्टी पढ़ाई तेरे दोस्त ने? लिखना है तो लिख। तुम साफ बोल दो सिर्फ तुम अपने घर वाले से प्यार करते हो। लिख रहा हूँ, दिमाग मत चाट मेरा। सेंड कर दो। और अब से ना ये मैसेज हर हफ्ते करना है। क्यों, क्या अपने घर वालों को नहीं बोलते क्या? ठीक है चल। पक्का है ना? हाँ पक्का। तो मेरे घर वालों से भी तुम उतना ही प्यार कर लो ना जितने तुम अपने घर वालों से करते हो। पता है पापा जितनी बार भी फ़ोन करते हैं ना उतनी बार पूछते हैं तुम्हारे लिए। और पता है डरते भी है, पता नहीं छम्मा को प्यार करता होगा या नहीं, और कभी तुम्हारा प्यार ख़त्म तो नहीं हो जाएगा। और पता है मम्मी ना तुमसे हमेशा बात करना चाहती है, पर उनको ना समझ में नहीं आता कि वो क्या बोले। अगर उनको समझ नहीं आता तो तुम खुद से बोल दिया करो ना कुछ। और मुझे ना बड़ा अच्छा लगता है जब तुमसे अच्छे से बात करते हो। पता बस मैं इतना ही चाहती हूँ, जैसे तुम्हें अपने घर वाले अच्छे लगते हैं ना, बस तुम्हें मेरे घर वाले भी उतने अच्छे लगे। लग सकते हैं? लग सकते हैं। पक्का प्रॉमिस करो। प्रॉमिस। सच्ची? मुझे भी ना बहुत अच्छा लगा अगर तुम उनसे ना उतना ही प्यार करोगे तो। पर तुम उनसे बात नहीं करते हो ऐसे जैसे तुम अपने मम्मी पापा से करते हो। दे कर लिया करूंगा मैं मैसेज, तुझे बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देख लो वरना मैं हर हफ्ते मैसेज करा दिया करूंगी। कर लिया करूंगा मैं बात, तुझे बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, थैंक यू। अब तो खुश? तो दोस्तों मैं करने जा रही हूँ एक प्रैंक आज अपने पति के साथ। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं इस लेटर में ऐसा क्या लिख रही हूँ। मैं लिख रही हूँ कि और मैं अब आपके साथ में नहीं रह सकती। और देखते हैं जब इसको पढ़ेंगे तो क्या रिएक्ट करेंगे। अब मैंने लेटर लिख दिया है, अब वो आएंगे इसको पढ़ेंगे और देखते हैं पढ़ के क्या रिएक्ट करेंगे। चलो अब मैं ये कैमरे को छुपा देती हूँ। क्षमा, ओ क्षमा, क्षमा, ओ क्षमा, अरे कहाँ गई क्षमा? दरवाजा भी खुला पड़ा है। क्षमा, क्षमा, अरे कहाँ है यार, हद होगी। हाँ इधर भी नहीं है। क्षमा, कहाँ गई क्षमा?
यहाँ भी नहीं। शम्मा कहाँ गई? फोन करता हूँ। जिस नंबर से आप संपर्क करना चाहते हैं वह अभी स्विच ऑफ है। शम्मा सॉरी, मुझे माफ करना। मुझे नहीं पता तुम्हें सुन के ये कैसा लगेगा, लेकिन मैं अब नहीं रह सकती तुम्हारे साथ। मैं किसी और से प्यार करती हूँ। मैं जा रही हूँ और उसका नाम सोनू है। मैंने बहुत कोशिश की आपसे कहने की, लेकिन मुझे डर लगता था, इसलिए मैंने अब ये सारी बातें इस कागज पे लिख दी है। हो सके तो मुझे माफ करना और मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना। मैं जा रही हूँ। आई एम सॉरी, तुम्हारी क्षमा। हेलो अंकिता, यार अभी मैं घर आया और मुझे मेरी वाइफ का लेटर मिला। कोई है भी नहीं घर में। हाँ, मैंने अभी लेटर पढ़ा है। हाँ, चली गई वो। यार ये तो सारी प्रॉब्लम सोल्व हो गई अंकिता। यार मैं खुद उससे बोलना चाह रहा था। ओ भाई, कोई झगड़ा नहीं हुआ, कोई मैटर नहीं हुआ, कोई कुछ नहीं हुआ। खामखा इतनी टेंशन ले रखी थी मैंने। अरे उसके घर वालों को लेटर दिखा दूंगा ना मैं। अब वहाँ से भी बात खत्म हो जाएगी। कोई पंगा कुछ नहीं हुआ, सब ठीक हो गया, कोई कुछ नहीं बोलेगा। सारी प्रॉब्लम ही सोल्व हो गई यार अंकिता। चल एक काम कर, मैं आ रहा हूँ, सेलिब्रेट करते। सुन, तू बोल रही थी ना कि मैं तुझे अपने घर पे लेके नहीं आया। मैं आ रहा हूँ तेरे को लेने, तैयार हो जा, ठीक है? क्यों, अकेले घर में क्या करते? ठीक है, मैं आ रहा हूँ, तैयार हो जा। आया मैं अभी। हेलो। हाँ, जब तुम्हें पता था तो ये ड्रामा क्यों किया? मैं तो तेरा प्रैंक पूरा करा रहा था। अगर बता देते तो प्रैंक पूरा थोड़ी होता। ज्यादा बनो मत, तुमने बहुत बढ़िया काम नहीं किया ये। कैमरा थोड़ी बढ़िया जगह लगाना चाहिए था तुझे, तभी कुछ बढ़िया बन सकता था। आई बड़ी बनाने वाली प्रैंक। घर आओ ना जल्दी। आ रहा हूँ अभी। जब तक तू तेरा ये प्रैंक अपलोड कर, दूध लेने आया हूँ बाहर। ध्यान रखना आप अपना ना, सारे दरवाजे बंद करके सोना। जिस कमरे से भी बाहर आओ, फैन लाइट सारी ऑफ कर देना। वॉशरूम की लाइट बिना फालतू के खुली नहीं रहनी चाहिए। जब मैं 5 दिन बाद घर से आऊं तो घर तहस नहस मत कर देना। तो चिंता क्यों कर रही है? मेरी कैब भी आ गई। तेरी कैब आ गई, आज। अच्छा, मैं चलती हूँ और आप अपना भी ध्यान रखना। हाँ, ध्यान से रहना, ठीक है? ठीक है। गई नहीं तू? वो चूड़ी डालनी भूल गई थी। अच्छा। मम्मी कहेंगे नंगे हाथ आ गई। चल मैं चूड़ी डाल लेती हूँ तुझे। डाल ली क्या? डाल ली चूड़ी। अच्छा, आजा। कर जाग। अरे क्या हुआ? गई नहीं तू? अरे फोन ऑफ हो गया मेरा। कैब वाले को ओटीपी बताना पड़ेगा ना, तो फोन चार्ज करना पड़ेगा। कर ले, आजा।
हुआ नहीं क्या? हाँ बस होने वाला है। तो कैब वाला होगा तेरा? हाँ हो गया हो गया। चलो 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 ठीक है चलते हो। हाँ ठीक है, बाय, है ना? बाय। ओके। क्या हुआ? वो भी पानी की बोतल लेनी भूल गई। पानी तो भर ले, इसमें पानी कम है। नहीं नहीं कोई बात नहीं, इतना ही पीऊंगी मैं। चल जाओ, वो कैब वाला वेट थोड़ी ना करेगा इतना तेरा, कैंसिल कर देगा राइड। हाँ हाँ जा रही हूँ। ठीक ठीक, लगा लूं दरवाजा? हाँ हाँ हाँ। क्या हुआ? शर्म नहीं आती तुम्हें? मैं कितनी बार घर में बहाना बना बना के आ रही हूँ पर तुम्हें समझ भी नहीं आ रही। अरे क्या हो गया भाई? चूड़ी डाल के गई थी मैं, उतार के वापस आई हूँ डालने के लिए। फोन ऑन था मेरा, बैटरी का बहाना करके घर वापस आई हूँ। फ्रिज की बोतल है हमारी, आज से पहले कभी लेके गई हूँ मैं। समझ में नहीं आता तुम्हें? अरे तो हो क्या गया ऐसा, क्या समझूं मैं जा रही थी, तुमने बस मुझे बाय बोल दिया, ना आई लव यू बोला और ना ये बोला कि मुझे तेरी याद आएगी और ना गले लगाया। मैं घर जा रही हूँ और अभी से मेरा दिल ये सोच सोच के ये परेशान है कि मैं तुम्हारे बिना रहूंगी कैसे। तुम्हें कोई मतलब ही नहीं है, तुम्हें कोई फर्क भी नहीं पड़ता। जाती हूँ तो जाए, मैं क्या काम वाली हूँ क्या इस घर में? बस नहीं यार सम्मा, रहने दो, मुझे अब तुमसे कोई बात ही नहीं करनी, मुझे बहस नहीं करनी तुमसे। मैं जा रही हूँ और जा रही हूँ, मैं फाइनली जा रही हूँ और नहीं आऊंगी 5 दिन तक। लगा लो, बंद कर लो अपना गेट ये। अरे सुन सुन, एक मिनट रुक। अरे सुन तो सही सम्मा, अरे सम्मा बात तो सुन मेरी, सुन तो सही। अरे मुझे नहीं मालूम था तो इस वजह से बार बार आ रही है। मालूम नहीं होता तुम्हें कुछ? अरे इधर तो मेरी कट्टो, इधर तो आई लव यू, ठीक है? हाँ मुझे भी तेरी याद आएगी यार। मुझे ना ये बोलने में थोड़ा बचकाना सा लगता है, इसलिए मैं बोलता नहीं। और तुझे पता तो है मैं कैसा हूँ, और हम कोई छोटे बच्चे थोड़ी ना है जो छोटी छोटी फॉर्मेलिटीज में छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा यार। ये फॉर्मेलिटी थोड़ी होती है। अगर हम किसी से प्यार करते हैं तो जताना तो होता है। हमारे पार्टनर को पता करते हैं कि इसमें क्या है। इसे चल मैं ध्यान रखूंगा। अरे अरे भैया अरे ध्यान रखना आप अपना। तू भी रखना ना। बाय, लव यू, बाय। घर गृहस्थी में ऐसे ही होता है भाई। आप लोगों को भी ये बात बतानी है, अपनी बीवी की इन छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना। अपनी बीवी की इन छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखा करो, क्योंकि माँ बाप के बाद आपके अलावा उसका और कोई नहीं है। थैंक यू। वीडियो कैसी लगी जरूर बताना, और अच्छी लगी हो तो शेयर कर देना। थैंक यू। ये फोन पकड़ो और मेरी मम्मी को आई लव यू लिख के भेजो। क्या चीज? आई लव यू लिख के भेजो अपने फोन से। पागल हो गई क्या? पिटवाएगी क्या अपने पापा से? अरे प्यार वाला आई लव यू, जैसे आप अपनी मम्मी को बोलते हो वैसे वाला। क्या तू बोल दे, तेरी मम्मी तो नहीं बोल सकती? तो मेरी मम्मी तुम्हारी कुछ नहीं लगती? मेरी सास लगती है। अपनी सास को ऐसे कौन बोलता है भाई? सास वास कुछ नहीं लगती, मेरी भी तो मम्मी है ना, फिर तुम्हारी भी मम्मी हुई ना। मैं तुम्हारी मम्मी को भी मम्मी बोलती हूँ ना। तो बस फिर लिख के भेजो। अजीब नहीं लगेगा ऐसे अचानक से लिख के भेज दूंगा तो? जब तुम अपनी मम्मी को भेजते हो लिख के, जब भी अजीब लगता है। उनको तो बचपन से बोल रहा हूँ मैं। हाँ तो इनको भी बोलना शुरू करो अब से। तेरी हर दूसरे दिन नई नई ख्वाहिशें कहाँ से पैदा हो जाती तेरी? हाँ हो जाती है मेरी ख्वाहिश। अब लिखो आई लव यू मम्मी, आई मिस यू मम्मी, और कब आओगे? कब आओगे क्या मतलब? अरे तो पूछ नहीं सकते कब आओगे? अरे तो हालचाल पूछ लेता हूँ, कब आओगी सीधा तू तो ये लिखवा रही है। आई लव यू ही लिखो। मतलब मैं आई लव यू लिख दूँ? मानती हो? अरे क्यों ना मानती होंगी तुम्हें? क्यों ना मानती हो? क्या उनका बेटा नहीं है खुद का? वो बोलेगा आई लव यू। हाँ तो वो बोलेगा, उसका फर्ज बनता है, मेरा बनता है। क्यों? तो तुम्हारे नहीं लगती कुछ वो? लिखना है तो लिख दो वरना मना कर दो। चैट भी नहीं हो रखी एक भी बार, सीधा ऐसे आई लव यू लिखवा रही है।
लिखो जल्दी। अजीब लगता है यार, को ठरकी ठुरकी समझ लेगा तेरे घर में मुझको। लिखना है तो लिख दो साहब, वरना मना कर दो। लिख रहा हूँ, रुक जा। दिल बनाओ। क्या यार, इसके आगे वो रोने वाला मुंह बनाओ। तो कितना गंदा मैसेज लिखा है, कितना अजीब लग रहा है मुझे। सेंड का बटन दबाओ। अरे गालियां बकेंगे लोग, देख लेंगे यार। सेंड का बटन दबाओ चुपके से। अब पापा को आई लव यू को। पापा को मैंने अपने नहीं बोला आई लव यू आज तक, तेरे को कहां से बोल दूं? हैं? कितना गंदा लगेगा, आदमी आदमी का आई लव यू बोल रहा है। तो कुछ और लिखो। क्या लिख दो? तो लिख दो, नमस्ते पापा, कैसे हो? मैं छम्मा से बहुत प्यार करता हूँ और मैं उसका बहुत ध्यान रखता हूँ। ये लिखूं? हाँ। क्या पागल हो क्या है क्या? कहीं से किसने क्या पट्टी पढ़ाई तेरे दोस्त ने? लिखना है तो लिख दो, वरना तुम साफ बोल दो सिर्फ तुम अपने घर वाले से प्यार करते हो। लिख रहा हूँ, दिमाग मत चाट मेरा। सेंड कर दो। और अब से ना ये मैसेज हर हफ्ते करना है। क्यों, क्या अपने घर वालों को नहीं बोलते क्या? ठीक है चल। पक्का है ना? हाँ पक्का। तो मेरे घर वालों से भी तुम उतना ही प्यार कर लो ना जितने तुम अपने घर वालों से करते हो। पता है पापा जितनी बार भी फ़ोन करते हैं ना, उतनी बार पूछते हैं तुम्हारे लिए। और पता है डरते भी है, पता नहीं छम्मा को प्यार करता होगा या नहीं, और कभी तुम्हारा प्यार ख़त्म तो नहीं हो जाएगा। और पता है मम्मी ना तुमसे हमेशा बात करना चाहती है, पर उनको ना समझ में नहीं आता कि वो क्या बोले। अगर उनको समझ में नहीं आता तो तुम खुद से बोल दिया करो ना कुछ। और मुझे ना बड़ा अच्छा लगता है जब तुमसे अच्छे से बात करते हो। पता बस मैं इतना ही चाहती हूँ, जैसे तुम्हें अपने घर वाले अच्छे लगते हैं ना, बस तुम्हें मेरे घर वाले भी उतने अच्छे लगे। लग सकते हैं? लग सकते हैं। पक्का प्रॉमिस करो। प्रॉमिस। सच्ची? मुझे भी ना बहुत अच्छा लगा अगर तुम उनसे ना उतना ही प्यार करोगे तो। पर तुम उनसे बात नहीं करते हो ऐसे जैसे तुम अपने मम्मी पापा से करते हो। दे कर लिया करूंगा मैं मैसेज, तुझे बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देख लो, वरना मैं हर हफ्ते मैसेज करा दिया करूंगी। कर लिया करूंगा मैं बात, तुझे बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, थैंक यू। अब तो खुश? तो दोस्तों मैं करने जा रही हूँ एक प्रैंक आज अपने पति के साथ। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं इस लेटर में ऐसा क्या लिख रही हूँ। मैं लिख रही हूँ कि और मैं अब आपके साथ में नहीं रह सकती। और देखते हैं जब इसको पढ़ेंगे तो क्या रिएक्ट करेंगे। अब मैंने लेटर लिख दिया है, अब वो आएंगे, इसको पढ़ेंगे और देखते हैं पढ़ के क्या रिएक्ट करेंगे। चलो अब मैं ये कैमरे को छुपा देती हूँ। क्षमा, ओ क्षमा, क्षमा, ओ क्षमा, अरे कहाँ गई क्षमा? दरवाजा भी खुला पड़ा है। क्षमा, क्षमा, अरे कहाँ है यार, हद होगी। हाँ, इधर भी नहीं है। क्षमा, कहाँ गई क्षमा? यहाँ भी नहीं। क्षमा कहाँ गई? फोन करता हूँ। जिस नंबर से आप संपर्क करना चाहते हैं वह अभी स्विच ऑफ है। क्षमा, सॉरी, मुझे माफ करना। मुझे नहीं पता तुम्हें सुन के ये कैसा लगेगा, लेकिन मैं अब नहीं रह सकती तुम्हारे साथ। मैं किसी और से प्यार करती हूँ। मैं जा रही हूँ और उसका नाम सोनू है। मैंने बहुत कोशिश की आपसे कहने की, लेकिन मुझे डर लगता था, इसलिए मैंने अब ये सारी बातें इस कागज पे लिख दी है।
हो सके तो मुझे माफ करना और मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना। मैं जा रही हूँ। आई एम सॉरी, तुम्हारी क्षमा। हेलो अंकिता, यार अभी मैं घर आया और मुझे मेरी वाइफ का लेटर मिला। कोई है भी नहीं घर में। हाँ, मैंने अभी लेटर पढ़ा है। हाँ, चली गई वो। यार ये तो सारी प्रॉब्लम सोल्व हो गई अंकिता। यार मैं खुद उससे बोलना चाह रहा था। ओ भाई, कोई झगड़ा नहीं हुआ, कोई मैटर नहीं हुआ, कोई कुछ नहीं हुआ। खामखा इतनी टेंशन ले रखी थी मैंने। अरे उसके घर वालों को लेटर दिखा दूंगा ना मैं। अब वहाँ से भी बात खत्म हो जाएगी। कोई पंगा कुछ नहीं हुआ, सब ठीक हो गया, कोई कुछ नहीं बोलेगा। सारी प्रॉब्लम ही सोल्व हो गई यार अंकिता। चल एक काम कर, मैं आ रहा हूँ, सेलिब्रेट करते। सुन, तू बोल रही थी ना कि मैं तुझे अपने घर पे लेके नहीं आया। मैं आ रहा हूँ तेरे को लेने, तैयार हो जा, ठीक है? क्यों, अकेले घर में क्या करते? ठीक है, मैं आ रहा हूँ, तैयार हो जा। आया मैं अभी। हेलो। हाँ, जब तुम्हें पता था तो ये ड्रामा क्यों किया? मैं तो तेरा प्रैंक पूरा करा रहा था। अगर बता देते तो प्रैंक पूरा थोड़ी होता। ज्यादा बनो मत, तुमने बहुत बढ़िया काम नहीं किया ये। कैमरा थोड़ी बढ़िया जगह लगाना चाहिए था तुझे, तभी कुछ बढ़िया बन सकता था। आई बड़ी बनाने वाली प्रैंक। घर आओ ना जल्दी। आ रहा हूँ अभी। जब तक तू तेरा ये प्रैंक अपलोड कर, दूध लेने आया हूँ बाहर। ध्यान रखना आप अपना ना, सारे दरवाजे बंद करके सोना। जिस कमरे से भी बाहर आओ, फैन लाइट सारी ऑफ कर देना। वॉशरूम की लाइट बिना फालतू के खुली नहीं रहनी चाहिए। जब मैं 5 दिन बाद घर से आऊं तो घर तहस नहस मत कर देना। तो चिंता क्यों कर रही है? मेरी कैब भी आ गई। तेरी कैब आ गई, आज। अच्छा मैं चलती हूँ, और आप अपना भी ध्यान रखना। हाँ, ध्यान से रहना, ठीक है? ठीक है। गई नहीं तू? वो चूड़ी डालनी भूल गई थी। अच्छा। मम्मी कहेंगे नंगे हाथ आ गई। चलो मैं चूड़ी डाल लेती हूँ उसे। डाल ली क्या? डाल ली चूड़ी। अच्छा, आजा। कर जाद। अरे क्या हुआ? गई नहीं तू? अरे फोन ऑफ हो गया मेरा। कैब वाले को ओटीपी बताना पड़ेगा ना, तो फोन चार्ज करना पड़ेगा। कर ले, आजा। हुआ नहीं क्या? हाँ बस होने वाला है। तो कैब वाला होगा तेरा? हाँ हो गया हो गया। चलो चलो चलो, ठीक है चलती हो। हाँ ठीक है, बाय, है ना? बाय। ओके। क्या हुआ?
वो मैं पानी की बोतलें भी भूल गई। पानी तो भर ले, इसमें पानी कम है। नहीं नहीं कोई बात नहीं, इतना ही पीऊंगी मैं। चल जाओ, वो कैब वाला वेट थोड़ी ना करेगा इतना तेरा, कैंसिल कर देगा राइड। हाँ हाँ जा रही हूँ। ठीक ठीक, लगा लूं दरवाजा? हाँ हाँ हाँ। क्या हुआ? शर्म नहीं आती तुम्हें? मैं कितनी बार घर में बहाना बना बना के आ रही हूँ, पर तुम्हें समझ भी नहीं आ रही। अरे क्या हो गया भाई? चूड़ी डाल के गई थी मैं, उतार के वापस आई हूँ डालने के लिए। फोन ऑन था मेरा, बैटरी का बहाना करके घर वापस आई हूँ। फ्रिज की बोतल है हमारी, आज से पहले कभी लेके गई हूँ मैं। समझ में नहीं आता तुम्हें? अरे तो हो क्या गया ऐसा, क्या समझूं मैं जा रही थी, तुमने बस मुझे बाय बोल दिया, ना आई लव यू बोला और ना ये बोला कि मुझे तेरी याद आएगी, और ना गले लगाया। मैं घर जा रही हूँ और अभी से मेरा दिल ये सोच सोच के ये परेशान है कि मैं तुम्हारे बिना रहूंगी कैसे। तुम्हें कोई मतलब ही नहीं है, तुम्हें कोई फर्क भी नहीं पड़ता। जाती हूँ तो जाए, मैं क्या काम वाली हूँ क्या इस घर में? बस नहीं यार सम्मा, रहने दो, मुझे अब तुमसे कोई बात ही नहीं करनी, मुझे बहस नहीं करनी तुमसे। मैं जा रही हूँ, सुन एक मिनट। और जा रही हूँ मैं, फाइनली जा रही हूँ, और नहीं आऊंगी 5 दिन तक। लगा लो, बंद कर लो अपना गेट ये। अरे सुन सुन, एक मिनट रुक। अरे सुन तो सही सम्मा, अरे सम्मा बात तो सुन, मेरी सुन तो सही है। क्या है अब? अरे मुझे नहीं मालूम था, तो इस वजह से बार बार आ रही है। मालूम नहीं होता तुम्हें कुछ? अरे इधर तो आ मेरी कट्टो, इधर का आई लव यू, ध्यान से जाइए, ठीक है? हाँ मुझे भी तेरी याद आएगी यार। मुझे ना ये बोलने में थोड़ा बचकाना सा लगता है, इसलिए मैं बोलता नहीं हूँ। और तुझे पता तो है मैं कैसा हूँ, और हम कोई छोटे बच्चे थोड़ी ना है जो छोटी छोटी फॉर्मेलिटीज में छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना पड़े यार। ये फॉर्मेलिटी थोड़ी होती है। अगर हम किसी से प्यार करते हैं तो जताना तो होता है, तभी तो हमारे पार्टनर को पता लगेगा कि हाँ हम उससे प्यार करते हैं, हम उसके केयर करते हैं। इसमें क्या बचकाना है? अपनी बीवी से प्यार करने में कैसी शर्म? चल जा, ठीक है, मैं आगे से ध्यान रखूंगा, ठीक है? ठीक है, ठीक है, चलती हूँ मैं। अरे क्या हो गया मैडम जी, कितनी देर लगा दी आपने? चलना नहीं है क्या? आ रहे भैया आ रहे। ध्यान रखना आप अपना। तू भी रखना ना। बाय, लव यू, बाय। घर गृहस्थी में ऐसे ही होता है भाई। आप लोगों को भी ये बात बतानी है, अपनी बीवी की इन छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना। अपनी बीवी की इन छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखा करो, क्योंकि माँ बाप के बाद आपके अलावा उसका और कोई नहीं है। थैंक यू। वीडियो कैसी लगी जरूर बताना, और अच्छी लगी हो तो शेयर कर देना। थैंक यू। ये फोन पकड़ो और मेरी मम्मी को आई लव यू लिख के भेजो। क्या चीज? आई लव यू लिख के भेजो अपने फोन से। पागल हो गई क्या? पिटवाएगी क्या अपने पापा से? अरे प्यार वाला आई लव यू, जैसे आप अपनी मम्मी को बोलते हो वैसे वाला। क्या तू बोल दे? तेरी मम्मी तो नहीं बोल सकती? तो मेरी मम्मी तुम्हारी कुछ नहीं लगती? मेरी सास लगती है। अपनी सास को ऐसे कौन बोलता है भाई? सास वास कुछ नहीं लगती, मेरी भी तो मम्मी है ना, फिर तुम्हारी भी मम्मी हुई ना। मैं तुम्हारी मम्मी को भी मम्मी बोलती हूँ ना। तो बस फिर लिख के भेजो। अजीब नहीं लगेगा ऐसे अचानक से लिख के भेज दूंगा तो? जब तुम अपनी मम्मी को भेजते हो लिख के, जब भी अजीब लगता है। उनको तो बचपन से बोल रहा हूँ मैं। हाँ तो इनको भी बोलना शुरू करो अब से। तेरी हर दूसरे दिन नई नई ख्वाहिशें कहाँ से पैदा हो जाती तेरी? हाँ हो जाती है मेरी ख्वाहिश। अब लिखो आई लव यू मम्मी, आई मिस यू मम्मी, और कब आओगे? कब आओगे क्या मतलब? अरे तो पूछ नहीं सकते कब आओगे? अरे तो हालचाल पूछ लेता हूँ, कब आओगी सीधा तो ये लिखवा रही है। आई लव यू ही लिखो। मतलब मैं आई लव यू लिख दूँ चाहे वो मुझे अपना बेटा मानती हो ना मानती हो? अरे क्यों ना मानती होंगी तुम्हें? क्यों ना मानती हो? क्या उनका बेटा नहीं है खुद का? वो बोलेगा आई लव यू। हाँ तो वो बोलेगा, उसका फर्ज बनता है, मेरा बनता है। क्यों? तो तुम्हारे नहीं लगती कुछ हो? लिखना है तो लिख दो, वरना मना कर दो। चैट भी नहीं हो रखी एक भी बार, सीधा से आई लव यू लिखवा रही है। लिखो जल्दी। अजीब लगता है यार, को ठरकी ठुरकी समझ लेगा तेरे घर में मुझको। लिखना है तो लिख दो साफ, वरना मना कर दो। लिख रहा हूँ, रुक जा। दिल बनाओ। क्या यार? इसके आगे वो रोने वाला मुंह बनाओ।
तो कितना गंदा मैसेज लिखा है, कितना अजीब लग रहा है मुझे। सेंड का बटन दबाओ। अरे गालियां बकेंगे लोग, देख लेंगे यार। सेंड का बटन दबाओ चुपके से। अब पापा को आई लव यू को। पापा को मैंने अपने नहीं बोला आई लव यू आज तक, तेरे को कहाँ से बोल दूं? हैं? कितना गंदा लगेगा, आदमी आदमी का आई लव यू बोल रहा है। तो कुछ और लिखो। क्या लिख दो? तो लिख दो, नमस्ते पापा, कैसे हो, मैं छम्मा से बहुत प्यार करता हूँ और मैं उसका बहुत ध्यान रखता हूँ। ये लिखूं? हाँ, क्या पागल हो क्या है क्या? कहीं से किसने क्या पट्टी पढ़ाई तेरे दोस्त ने? लिखना है तो लिख दो, वरना तुम साफ बोल दो सिर्फ तुम अपने घर वाले से प्यार करते हो। लिख रहा हूँ, दिमाग मत चाट मेरा। सेंड कर दो। और अब से ना ये मैसेज हर हफ्ते करना है। क्यों, क्या अपने घर वालों को नहीं बोलते क्या? ठीक है चल। पक्का है ना? हाँ पक्का। तो मेरे घर वालों से भी तुम उतना ही प्यार कर लो ना जितने तुम अपने घर वालों से करते हो। पता है पापा जितनी बार भी फ़ोन करते हैं ना उतनी बार पूछते हैं तुम्हारे लिए। और पता है डरते भी है, पता नहीं छम्मा को प्यार करता होगा या नहीं, और कभी तुम्हारा प्यार ख़त्म तो नहीं हो जाएगा। और पता है मम्मी ना तुमसे हमेशा बात करना चाहती है, पर उनको ना समझ में नहीं आता कि वो क्या बोले। अगर उनको समझ नहीं आता तो तुम खुद से बोल दिया करो ना कुछ। और मुझे ना बड़ा अच्छा लगता है जब तुमसे अच्छे से बात करते हो। पता है बस मैं इतना ही चाहती हूँ, जैसे तुम्हें अपने घर वाले अच्छे लगते हैं ना, बस तुम्हें मेरे घर वाले भी उतने अच्छे लगे। लग सकते हैं? लग सकते हैं। पक्का प्रॉमिस करो। प्रॉमिस। सच्ची? मुझे भी ना बहुत अच्छा लगा अगर तुम उनसे ना उतना ही प्यार करोगे तो। पर तुम उनसे बात नहीं करते हो ऐसे जैसे तुम अपने मम्मी पापा से करते हो। दे कर लिया करूंगा मैं मैसेज, तुझे बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देख लो, वरना मैं हर हफ्ते मैसेज करा दिया करूंगी। कर लिया करूंगा मैं बात, तुझे बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, थैंक यू। अब तो खुश? तो दोस्तों मैं करने जा रही हूँ एक प्रैंक आज अपने पति के साथ। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं इस लेटर में ऐसा क्या लिख रही हूँ। मैं लिख रही हूँ कि और मैं अब आपके साथ में नहीं रह सकती। और देखते हैं जब इसको पढ़ेंगे तो क्या रिएक्ट करेंगे। अब मैंने लेटर लिख दिया है, अब वो आएंगे, इसको पढ़ेंगे और देखते हैं पढ़ के क्या रिएक्ट करेंगे। चलो अब मैं ये कैमरे को छुपा देती हूँ। क्षमा, ओ क्षमा, क्षमा, ओ क्षमा, अरे कहाँ गई क्षमा? दरवाजा भी खुला पड़ा है। क्षमा, क्षमा, अरे कहाँ है यार, हद होगी। हाँ, इधर भी नहीं है। क्षमा, कहाँ गई क्षमा? यहाँ भी नहीं। क्षमा कहाँ गई? फोन करता हूँ। जिस नंबर से आप संपर्क करना चाहते हैं वह अभी स्विच ऑफ है। क्षमा, सॉरी, मुझे माफ करना। मुझे नहीं पता तुम्हें सुन के ये कैसा लगेगा, लेकिन मैं अब नहीं रह सकती तुम्हारे साथ। मैं किसी और से प्यार करती हूँ। मैं जा रही हूँ और उसका नाम सोनू है। मैंने बहुत कोशिश की आपसे कहने की, लेकिन मुझे डर लगता था, इसलिए मैंने अब ये सारी बातें इस कागज पे लिख दी है। हो सके तो मुझे माफ़ करना और मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना। मैं जा रही हूँ। आई एम सॉरी, तुम्हारी क्षमा। हेलो अंकिता, यार अभी मैं घर आया और मुझे मेरी वाइफ का लेटर मिला। कोई है भी नहीं घर में।
हाँ हाँ, मैंने अभी लेटर पढ़ा है। हाँ, चली गई वो। यार ये तो सारी प्रॉब्लम सोल्व हो गई अंकिता। यार मैं खुद उससे बोलना चाह रहा था। ओ भाई, कोई झगड़ा नहीं हुआ, कोई मैटर नहीं हुआ, कोई कुछ नहीं हुआ। खामखा इतनी टेंशन ले रखी थी मैंने। अरे उसके घर वालों को लेटर दिखा दूंगा ना मैं अब। वहां से भी बात खत्म हो जाएगी। कोई पंगा कुछ नहीं हुआ, सब ठीक हो गया, कोई कुछ नहीं बोलेगा। सारी प्रॉब्लम ही सोल्व हो गई यार अंकिता। चल एक काम कर, मैं आ रहा हूँ, सेलिब्रेट करते। सुन, तू बोल रही थी ना कि मैं तुझे अपने घर पे लेके नहीं आया, मैं आ रहा हूँ तेरे को लेने, तैयार हो जा, ठीक है? क्यों, अकेले घर में क्या करते? ठीक है, मैं आ रहा हूँ, तैयार हो जा। आया मैं अभी। हेलो। हाँ, जब तुम्हें पता था तो ये ड्रामा क्यों किया? मैं तो तेरा प्रैंक पूरा करा रहा था। अगर बता देते तो प्रैंक पूरा थोड़ी होता। ज्यादा बनो मत, तुमने बहुत बढ़िया काम नहीं किया ये। कैमरा थोड़ी बढ़िया जगह लगाना चाहिए था तुझे, तभी कुछ बढ़िया बन सकता था। आई बड़ी बनाने वाली प्रैंक। घर आओ ना जल्दी। आ रहा हूँ अभी। जब तक तू तेरे ही प्रैंक के अपलोड कर, दूध लेने आया हूँ बाहर। ध्यान रखना आप अपना ना, सारे दरवाजे बंद करके सोना। जिस कमरे से भी बाहर आओ, फैन लाइट सारी ऑफ कर देना। वॉशरूम की लाइट बिना फालतू के खुली नहीं रहनी चाहिए। जब मैं 5 दिन बाद घर से आऊं तो घर तहस नहस मत कर देना। तो चिंता क्यों कर रही है? मेरी कैब भी आ गई। तेरी कैब आ गई, आज। अच्छा मैं चलती हूँ, और आप अपना भी ध्यान रखना। हाँ, ध्यान से रहना, ठीक है? ठीक है। गई नहीं तू? वो चूड़ी डालनी भूल गई थी। अच्छा। मम्मी कहेंगे नंगे हाथ आ गई। चलो मैं चूड़ी डाल लेती हूँ उसे। डाल ली क्या? डाल ली चूड़ी। अच्छा, आजा। कर जाद। अरे क्या हुआ? गई नहीं तू? अरे फोन ऑफ हो गया मेरा। कैब वाले को ओटीपी बताना पड़ेगा ना, तो फोन चार्ज करना पड़ेगा। कर ले, आजा। हुआ नहीं क्या? हाँ बस होने वाला है। तो कैब वाला होगा तेरा? हाँ हो गया हो गया। चलो चलो चलो, ठीक है चलती हो। हाँ ठीक है, बाय, है ना? बाय। ओके। क्या हुआ? वो भी पानी की बोतल लेके भूल गई। पानी तो भर ले, इसमें पानी कम है। नहीं नहीं कोई बात नहीं, इतना ही पीऊंगी मैं। चल जा, वो कैब वाला वेट थोड़ी ना करेगा इतना तेरा, कैंसिल कर देगा राइड। हाँ हाँ जा रही हो। लगा लूं दरवाजा? हाँ हाँ हाँ।
क्या हुआ? शर्म नहीं आती तुम्हें? मैं कितनी बार घर में बहाना बना बना के आ रही हूँ, पर तुम्हें समझ भी नहीं आ रही। अरे क्या हो गया भाई? चूड़ी डाल के गई थी मैं, उतार के वापस आई हूँ डालने के लिए। फोन ऑन था मेरा, बैटरी का बहाना करके घर वापस आई हूँ। फ्रिज की बोतल है हमारी, आज से पहले कभी लेके गई हूँ मैं। समझ में नहीं आता तुम्हें? अरे तो हो क्या गया ऐसा, क्या समझूं मैं जा रही थी, तुमने बस मुझे बाय बोल दिया, ना आई लव यू बोला, और ना ये बोला कि मुझे तेरी याद आएगी, और ना गले लगाया। मैं घर जा रही हूँ और अभी से मेरा दिल ये सोच सोच के ये परेशान है कि मैं तुम्हारे बिना रहूंगी कैसे। तुम्हें कोई मतलब ही नहीं है, तुम्हें कोई फर्क भी नहीं पड़ता। जाती हूँ तो जाए, मैं क्या काम वाली हूँ क्या इस घर में? बस नहीं यार सम्मा, रहने दो, मुझे अब तुमसे कोई बात ही नहीं करनी, मुझे बहस नहीं करनी तुमसे। मैं जा रही हूँ, सुन एक मिनट। और जा रही हूँ मैं, फाइनली जा रही हूँ, और नहीं आऊंगी 5 दिन तक। लगा लो, बंद कर लो अपना गेट ये। अरे सुन सुन, एक मिनट रुक। अरे सुन तो सही सम्मा। अरे सम्मा बात तो सुन, मेरी सुन तो सही। क्या है अब? अरे मुझे नहीं मालूम था, तो इस वजह से बार बार आ रही है। मालूम नहीं होता तुम्हें कुछ? अरे इधर तो मेरी कट्टू, इधर का आई लव यू। ध्यान से जाइए, ठीक है? हाँ मुझे भी तेरी याद आएगी यार। मुझे ना ये बोलने में थोड़ा बचकाना सा लगता है, इसलिए मैं बोलता नहीं हूँ। और तुझे पता तो है मैं कैसा हूँ, और हम कोई छोटे बच्चे थोड़ी ना है जो छोटी छोटी फॉर्मेलिटीज में छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना पड़े यार। ये फॉर्मेलिटी थोड़ी होती है, अगर हम किसी से प्यार करते हैं तो जताना तो होता है, तभी तो हमारे पार्टनर को पता लगेगा कि हाँ हम उससे प्यार करते हैं, हम उसके केयर करते हैं। इसमें क्या बचकाना है? अपनी बीवी से प्यार करने में कैसी शर्म? चल जा, ठीक है, मैं आगे से ध्यान रखूंगा, ठीक है? ठीक है, ठीक है, चलती हूँ मैं। अरे क्या हो गया मैडम जी, कितनी देर लगा दी आपने? चलना नहीं है क्या? आ रहे भैया आ रहे। ध्यान रखना आप अपना। तू भी रखना ना। बाय, लव यू, बाय। घर गृहस्थी में ऐसे ही होता है भाई। आप लोगों को भी ये बात बतानी है, अपनी बीवी की इन छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना। अपनी बीवी की इन छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखा करो, क्योंकि माँ बाप के बाद आपके अलावा उसका और कोई नहीं है। थैंक यू। वीडियो कैसी लगी जरूर बताना, और अच्छी लगी हो तो शेयर कर देना। थैंक यू। ये फोन पकड़ो और मेरी मम्मी को आई लव यू लिख के भेजो। क्या चीज? आई लव यू लिख के भेजो अपने फोन से। पागल हो गई क्या? पिटवाएगी क्या अपने पापा से? अरे प्यार वाला आई लव यू, जैसे आप अपनी मम्मी को बोलते हो वैसे वाला। क्या तू बोल दे, तेरी मम्मी तो नहीं बोल सकती? तो मेरी मम्मी तुम्हारी कुछ नहीं लगती? मेरी सास लगती। अपनी सास को ऐसे कौन बोलता है भाई? सास वास कुछ नहीं लगती, मेरी भी तो मम्मी है ना, फिर तुम्हारी भी मम्मी हुई ना। मैं तुम्हारी मम्मी को भी मम्मी बोलती हूँ ना। तो बस फिर लिख के भेजो। अजीब नहीं लगेगा ऐसे अचानक से लिख के भेज दूंगा तो? जब तुम अपनी मम्मी को भेजते हो लिख के, जब भी अजीब लगता है। उनको तो बचपन से बोल रहा हूँ मैं। हाँ तो इनको भी बोलना शुरू करो अब से। तेरी हर दूसरे दिन नई नई ख्वाहिशें कहाँ से पैदा हो जाती तेरी? हाँ हो जाती है मेरी ख्वाहिश। अब लिखो आई लव यू मम्मी, आई मिस यू मम्मी, और कब आओगे? कब आओगे क्या मतलब? अरे तो पूछ नहीं सकते कब आओगे? अरे तो हालचाल पूछ लेता हूँ, कब आओगी सीधा तू तो ये लिखवा रही है। आई लव यू ही लिखो। मतलब मैं आई लव यू लिख दूँ, चाहे वो मुझे अपना बेटा मानती हो ना मानती हो? अरे क्यों ना मानती होंगी तुम्हें? क्यों ना मानती हो? क्या उनका बेटा नहीं है खुद का? वो बोलेगा आई लव यू। हाँ तो वो बोलेगा, उसका फर्ज बनता है, मेरा बनता है। क्यों? तो तुम्हारे नहीं लगती कुछ वो? लिखना है तो लिख दो, वरना मना कर दो। चैट भी नहीं हो रखी एक भी बार, सीधा ऐसे आई लव यू लिखवा रही है। लिखो जल्दी। अजीब लगता है यार, को ठरकी ठुरकी समझ लेगा तेरे घर में मुझको। लिखना है तो लिख दो साफ, वरना मना कर दो। लिख रहा हूँ, रुक जा। दिल बनाओ। क्या यार, इसके आगे वो रोने वाला मुंह बनाओ। तो कितना गंदा मैसेज लिखवा है, कितना अजीब लग रहा है मुझे। सेंड को बटन दबाओ। अरे गालियां बकेंगे लोग, देख लेंगे यार। सेंड का बटन दबाओ चुपके से। अब पापा को आई लव यू को। पापा को मैंने अपने नहीं बोला आई लव यू आज तक, तेरे को कहां से बोल दूं? हैं? कितना गंदा लगेगा, आदमी आदमी का आई लव यू बोल रहा है। तो कुछ और लिखो। क्या लिख दो? तो लिख दो नमस्ते पापा कैसे हो,
मैं छम्मा से बहुत प्यार करता हूँ और मैं उसका बहुत ध्यान रखता हूँ। ये लिखूं? हाँ, क्या पागल हो क्या है क्या कहीं से? किसने क्या पट्टी पढ़ाई तेरे दोस्त ने? लिखना है तो लिख दो, वरना तुम साफ बोल दो कि सिर्फ तुम अपने घर वाले से प्यार करते हो। लिख रहा हूँ, दिमाग मत चाट मेरा। सेंड कर दो। और अब से ना ये मैसेज हर हफ्ते करना है। क्यों, क्या अपने घर वालों को नहीं बोलते क्या? ठीक है चल। पक्का है ना? हाँ पक्का। तो मेरे घर वालों से भी तुम उतना ही प्यार कर लो ना जितने तुम अपने घर वालों से करते हो। पता है पापा जितनी बार भी फ़ोन करते हैं ना उतनी बार पूछते हैं तुम्हारे लिए। और पता है डरते भी है, पता नहीं छम्मा को प्यार करता होगा या नहीं, और कभी तुम्हारा प्यार ख़त्म तो नहीं हो जाएगा। और पता है मम्मी ना तुमसे हमेशा बात करना चाहती है, पर उनको ना समझ में नहीं आता कि वो क्या बोले। अगर उनको समझ में नहीं आता तो तुम खुद से बोल दिया करो ना कुछ। और मुझे ना बड़ा अच्छा लगता है जब तुमसे अच्छे से बात करते हो। पता बस मैं इतना ही चाहती हूँ, जैसे तुम्हें अपने घर वाले अच्छे लगते हैं ना, बस तुम्हें मेरे घर वाले भी उतने अच्छे लगे। लग सकते हैं? लग सकते हैं। पक्का प्रॉमिस करो। प्रॉमिस। सच्ची? मुझे भी ना बहुत अच्छा लगा अगर तुम मुझसे ना उतना ही प्यार करोगे तो। पर तुम उनसे बात नहीं करते हो ऐसे जैसे तुम अपने मम्मी पापा से करते हो। दे कर लिया करूंगा मैं मैसेज, तुझे बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देख लो, वरना मैं हर हफ्ते मैसेज करा दिया करूंगी। कर लिया करूंगा मैं बात, तुझे बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, थैंक यू। अब तो खुश? तो दोस्तों मैं करने जा रही हूँ एक प्रैंक आज अपने पति के साथ। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं इस लेटर में ऐसा क्या लिख रही हूँ। मैं लिख रही हूँ कि और मैं अब आपके साथ में नहीं रह सकती। और देखते हैं जब इसको पढ़ेंगे तो क्या रिएक्ट करेंगे। अब मैंने लेटर लिख दिया है, अब वो आएंगे इसको पढ़ेंगे और देखते हैं पढ़ के क्या रिएक्ट करेंगे। चलो अब मैं ये कैमरे को छुपा देती हूँ। क्षमा, ओ क्षमा, क्षमा, ओ क्षमा, अरे कहाँ गई क्षमा? दरवाजा भी खुला पड़ा है। क्षमा, क्षमा, अरे कहाँ है यार, हद होगी। हाँ इधर भी नहीं है। क्षमा, कहाँ गई क्षमा? यहाँ भी नहीं। क्षमा कहाँ गई? फोन करता हूँ। जिस नंबर से आप संपर्क करना चाहते हैं वह अभी स्विच ऑफ है। क्षमा, सॉरी, मुझे माफ करना। मुझे नहीं पता तुम्हें सुन के ये कैसा लगेगा, लेकिन मैं अब नहीं रह सकती तुम्हारे साथ। मैं किसी और से प्यार करती हूँ। मैं जा रही हूँ और उसका नाम सोनू है। मैंने बहुत कोशिश की आपसे कहने की, लेकिन मुझे डर लगता था, इसलिए मैंने अब ये सारी बातें इस कागज में लिख दी है। हो सके तो मुझे माफ करना और मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना। मैं जा रही हूँ। आई एम सॉरी, तुम्हारी क्षमा। हेलो अंकिता, यार अभी मैं घर आया और मुझे मेरी वाइफ का लेटर मिला। कोई है भी नहीं घर में। हाँ मैंने अभी लेटर पढ़ा है। हाँ चली गई वो। यार ये तो सारी प्रॉब्लम सोल्व हो गई अंकिता। यार मैं खुद उससे बोलना चाह रहा था। ओ भाई, कोई झगड़ा नहीं हुआ, कोई मैटर नहीं हुआ, कोई कुछ नहीं हुआ। खामखा इतनी टेंशन ले रखी थी मैंने। अरे उसके घर वालों को लेटर दिखा दूंगा ना मैं। अब बासी भी बात खत्म हो जाएगी। कोई पंगा कुछ नहीं हुआ, सब ठीक हो गया, कोई कुछ नहीं बोलेगा।
सारी प्रॉब्लम ही सोल्व हो गई यार अंकिता। चल एक काम कर, मैं आ रहा हूँ, सेलिब्रेट करते। सुन, तू बोल रही थी ना कि मैं तुझे अपने घर पे लेके नहीं आया, मैं आ रहा हूँ तेरे को लेने, तैयार हो जा, ठीक है? क्यों, अकेले घर में क्या करते? ठीक है मैं आ रहा हूँ, तैयार हो जा। आया मैं अभी। हेलो। हाँ जब तुम्हें पता था तो ये ड्रामा क्यों किया? मैं तो तेरा प्रैंक पूरा करा रहा था, अगर बता देता तो प्रैंक पूरा थोड़ी होता। ज्यादा बनो मत, तुमने बहुत बढ़िया काम नहीं किया ये। कैमरा थोड़ी बढ़िया जगह लगाना चाहिए था तुझे, तभी कुछ बढ़िया बन सकता था। आई बड़ी बनाने वाली प्रैंक। घर आओ ना जल्दी। आ रहा हूँ अभी। जब तक तू तेरा ये प्रैंक अपलोड कर, दूध लेने आए हूँ बाहर। ध्यान रखना आप अपना ना, सारे दरवाजे बंद करके सोना। जिस कमरे से भी बाहर आओ, फैन लाइट सारी ऑफ कर देना। वॉशरूम की लाइट बिना फालतू के खुली नहीं रहनी चाहिए। जब मैं 5 दिन बाद घर से आऊं तो घर तहस नहस मत कर देना। तू चिंता क्यों कर रही है? मेरी कैब भी आ गई। तेरी कैब आ गई, आज। अच्छा मैं चलती हूँ, और आप अपना भी ध्यान रखना। हाँ ध्यान से रहना, ठीक है? ठीक है। गई नहीं तू? वो चूड़ी डालनी भूल गई थी। अच्छा। मम्मी कहेंगे नंगे हाथ आ गई। चलो मैं चूड़ी डाल लेती हूँ उसे। डाल ली क्या? डाल ली चूड़ी। अच्छा आजा। कर जाग। अरे क्या हुआ, गई नहीं तू? अरे फोन ऑफ हो गया मेरा। कैब वाले को ओटीपी बताना पड़ेगा ना, तो फोन चार्ज करना पड़ेगा। कर ले, आजा। हुआ नहीं क्या? हाँ बस होने वाला है। तो कैब वाला होगा तेरा? हाँ हो गया हो गया। चलो चलो चलो, ठीक है चलती हो। हाँ ठीक है, बाय, है ना? बाय। ओके। क्या हुआ? वो भी पानी की बोतल लेनी भूल गई। पानी तो भर ले, इसमें पानी कम है। नहीं नहीं कोई बात नहीं, इतना ही पीऊंगी मैं। चल जाओ, वो कैब वाला वेट थोड़ी ना करेगा इतना तेरा, कैंसिल कर देगा राइड। हाँ हाँ जा रही हो। ठीक, लगा लूं दरवाजा? हाँ हाँ हाँ। क्या हुआ? शर्म नहीं आती तुम्हें? मैं कितनी बार घर में बहाना बना बना के आ रही हूँ, पर तुम्हें समझ भी नहीं आ रही। अरे क्या हो गया भाई? चूड़ी डाल के गई थी मैं, उतार के वापस आई हूँ डालने के लिए। फोन ऑन था मेरा, बैटरी का बहाना करके घर वापस आई हूँ। फ्रिज की बोतल है हमारी, आज से पहले कभी लेके गई हूँ मैं। समझ में नहीं आता तुम्हें? अरे तो हो क्या गया ऐसा, क्या समझूं मैं?
मैं जा रही थी, तुमने बस मुझे बाय बोल दिया, ना आई लव यू बोला और ना ये बोला कि मुझे तेरी याद आएगी और ना गले लगाया। मैं घर जा रही हूँ और अभी से मेरा दिल ये सोच सोच के ये परेशान है कि मैं तुम्हारे बिना रहूंगी कैसे। तुम्हें कोई मतलब ही नहीं है, तुम्हें कोई फर्क भी नहीं पड़ता। जाती हूँ तो जाए, मैं क्या काम वाली हूँ क्या इस घर में? बस नहीं यार सम्मा, रहने दो, मुझे अब तुमसे कोई बात ही नहीं करनी, मुझे बहस नहीं करनी तुमसे। मैं जा रही हूँ, सुन एक मिनट। और जा रही हूँ मैं, फाइनली जा रही हूँ और नहीं आऊंगी 5 दिन तक। लगा लो, बंद कर लो अपना गेट ये। अरे सुन सुन, एक मिनट रुक। अरे सुन तो सही छम्मा। अरे छम्मा बात तो सुन, मेरी सुन तो सही है। क्या है अब? अरे मुझे नहीं मालूम था तो इस वजह से बार बार आ रही है। मालूम नहीं होता तुम्हें कुछ? अरे इधर तो आ मेरी कट्टो, इधर का। आई लव यू, ध्यान से जाइयो, ठीक है? हाँ मुझे भी तेरी याद आएगी यार। मुझे ना ये बोलने में थोड़ा बचकाना सा लगता है, इसलिए मैं बोलता नहीं हूँ। और तुझे पता तो है मैं कैसा हूँ, और हम कोई छोटे बच्चे थोड़ी ना है जो छोटी छोटी फॉर्मेलिटीज में छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना पड़े यार। ये फॉर्मेलिटी थोड़ी होती है। अगर हम किसी से प्यार करते हैं तो जताना तो होता है, तभी तो हमारे पार्टनर को पता लगेगा कि हाँ हम उससे प्यार करते हैं, हम उसके केयर करते हैं। इसमें क्या बचकाना है? अपनी बीवी से प्यार करने में कैसी शर्म? चल जा, ठीक है, मैं आगे से ध्यान रखूंगा, ठीक है? ठीक है, ठीक है, चलती हूँ मैं। अरे क्या हो गया मैडम जी, कितनी देर लगा दी आपने? चलना नहीं है क्या? आ रहे भैया आ रहे। ध्यान रखना आप अपना। तू भी रखना ना। बाय, लव यू, बाय। घर गृहस्थी में ऐसे ही होता है भाई। आप लोगों को भी ये बात बतानी है, अपनी बीवी की इन छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना। अपनी बीवी की इन छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखा करो, क्योंकि माँ बाप के बाद आपके अलावा उसका और कोई नहीं है। थैंक यू। वीडियो कैसी लगी जरूर बताना, और अच्छी लगी हो तो शेयर कर देना। थैंक यू। ये फोन पकड़ो और मेरी मम्मी को आई लव यू लिख के भेजो। क्या चीज? आई लव यू लिख के भेजो अपने फोन से। पागल हो गई क्या? पिटवाएगी क्या अपने पापा से? अरे प्यार वाला आई लव यू, जैसे आप अपनी मम्मी को बोलते हो वैसे वाला। क्या तू बोल दे? तेरी मम्मी तो नहीं बोल सकती? तो मेरी मम्मी तुम्हारी कुछ नहीं लगती? मेरी सास लगती है। अपनी सास को ऐसे कौन बोलता है भाई? सास वास कुछ नहीं लगती, मेरी भी तो मम्मी है ना, फिर तुम्हारी भी मम्मी हुई ना। मैं तुम्हारी मम्मी को भी मम्मी बोलती हूँ ना। तो बस फिर लिख के भेजो। अजीब नहीं लगेगा ऐसे अचानक से लिख के भेज दूंगा तो? जब तुम अपनी मम्मी को भेजते हो लिख के, जब भी अजीब लगता है। उनको तो बचपन से बोल रहा हूँ मैं। हाँ तो इनको भी बोलना शुरू करो अब से। तेरी हर दूसरे दिन नई नई ख्वाहिशें कहाँ से पैदा हो जाती तेरी? हाँ हो जाती है मेरी ख्वाहिश। अब लिखो आई लव यू मम्मी, आई मिस यू मम्मी, और कब आओगे? कब आओगे क्या मतलब? अरे तो पूछ नहीं सकते कब आओगे? अरे तो हालचाल पूछ लेता हूँ। कब आओगी सीधा तू तो ये लिखवा रही है। आई लव यू ही लिखो। मतलब मैं आई लव यू लिख दूँ चाहे वो मुझे अपना बेटा मानती हो ना मानती हो? अरे क्यों ना मानती होंगी तुम्हें? क्यों ना मानती हो? क्या उनका बेटा नहीं है खुद का? वो बोलेगा आई लव यू। हाँ तो वो बोलेगा, उसका फर्ज बनता है, मेरा बनता है। क्यों? तो तुम्हारे नहीं लगती कुछ हो? लिखना है तो लिख दो वरना मना कर दो। चैट भी नहीं हो रखी एक भी बार, सीधा ऐसे आई लव यू लिखवा रही है। लिखो जल्दी। अजीब लगता है यार, को ठरकी ठुरकी समझ लेगा तेरे घर में मुझको। लिखना है तो लिख दो साफ, वरना मना कर दो। लिख रहा हूँ, रुक जा। दिल बनाओ। क्या यार, इसके आगे वो रोने वाला मुंह बनाओ। तो कितना गंदा मैसेज लिखवा है, कितना अजीब लग रहा है मुझे। सेंड का बटन दबाओ। अरे गालियां बकेंगे लोग, देख लेंगे यार। सेंड का बटन दबाओ चुपके से। अब पापा को आई लव यू को। पापा को मैंने अपने नहीं बोला आई लव यू आज तक, तेरे को कहां से बोल दूं? हैं? कितना गंदा लगेगा, आदमी आदमी का आई लव यू बोल रहा है। तो कुछ और लिखो। क्या लिख दो? तो लिख दो नमस्ते पापा, कैसे हो? मैं छम्मा से बहुत प्यार करता हूँ और मैं उसका बहुत ध्यान रखता हूँ। ये लिखूं? हाँ। क्या पागल हो क्या है क्या? कहीं से किसने क्या पट्टी पढ़ाई तेरे दोस्त ने? लिखना है तो लिख दो, वरना तुम साफ बोल दो सिर्फ तुम अपने घर वाले से प्यार करते हो। लिख रहा हूँ, दिमाग मत चाट मेरा। सेंड कर दो। और अब से ना ये मैसेज हर हफ्ते करना है।
करना है। क्यों, क्या अपने घर वालों को नहीं बोलते क्या? ठीक है चल। पक्का है ना? हाँ पक्का। तो मेरे घर वालों से भी तुम उतना ही प्यार कर लो ना जितने तुम अपने घर वालों से करते हो। पता है पापा जितनी बार भी फ़ोन करते हैं ना उतनी बार पूछते हैं तुम्हारे लिए। और पता है डरते भी है, पता नहीं छम्मा को प्यार करता होगा या नहीं, और कभी तुम्हारा प्यार ख़त्म तो नहीं हो जाएगा। और पता है मम्मी ना तुमसे हमेशा बात करना चाहती है, पर उनको ना समझ में नहीं आता कि वो क्या बोले। अगर उनको समझ में नहीं आता तो तुम खुद से बोल दिया करो ना कुछ। और मुझे ना बड़ा अच्छा लगता है जब तुमसे अच्छे से बात करते हो। पता बस मैं इतना ही चाहती हूँ, जैसे तुम्हें अपने घर वाले अच्छे लगते हैं ना, बस तुम्हें मेरे घर वाले भी उतने अच्छे लगे। लग सकते हैं? लग सकते हैं। पक्का प्रॉमिस करो। प्रॉमिस। सच्ची? मुझे भी ना बहुत अच्छा लगा अगर तुम उनसे ना उतना ही प्यार करोगे तो। पर तुम उनसे बात नहीं करते हो ऐसे जैसे तुम अपने मम्मी पापा से करते हो। दे कर लिया करूँगा मैं मैसेज, तुझे बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देख लो, वरना मैं हर हफ्ते मैसेज करा दिया करूँगी। कर लिया करूँगा मैं बात, तुझे बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, थैंक यू। अब तो खुश? तो दोस्तों मैं करने जा रही हूँ एक प्रैंक आज अपने पति के साथ। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं इस लेटर में ऐसा क्या लिख रही हूँ। मैं लिख रही हूँ कि और मैं अब आपके साथ में नहीं रह सकती। और देखते हैं जब इसको पढ़ेंगे तो क्या रिएक्ट करेंगे। अब मैंने लेटर लिख दिया है, अब वो आएंगे, इसको पढ़ेंगे और देखते हैं पढ़ के क्या रिएक्ट करेंगे। चलो अब मैं ये कैमरे को छुपा देती हूँ। क्षमा, ओ क्षमा, क्षमा, ओ क्षमा, अरे कहाँ गई क्षमा? दरवाजा भी खुला पड़ा है। क्षमा, क्षमा, अरे कहाँ है यार, हद होगी। हाँ इधर भी नहीं है। क्षमा, कहाँ गई क्षमा? यहाँ भी नहीं। क्षमा कहाँ गई? फोन करता हूँ। जिस नंबर से आप संपर्क करना चाहते हैं वह अभी स्विच ऑफ है। क्षमा, सॉरी, मुझे माफ करना। मुझे नहीं पता तुम्हें सुन के ये कैसा लगेगा, लेकिन मैं अब नहीं रह सकती तुम्हारे साथ। मैं किसी और से प्यार करती हूँ। मैं जा रही हूँ और उसका नाम सोनू है। मैंने बहुत कोशिश की आपसे कहने की, लेकिन मुझे डर लगता था, इसलिए मैंने अब ये सारी बातें इस कागज पे लिख दी है। हो सके तो मुझे माफ करना और मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना। मैं जा रही हूँ। आई एम सॉरी, तुम्हारी क्षमा। हेलो अंकिता, यार अभी मैं घर आया और मुझे मेरी वाइफ का लेटर मिला। कोई है भी नहीं घर में। हाँ हाँ मैंने अभी लेटर पढ़ा है। हाँ चली गई वो। यार ये तो सारी प्रॉब्लम सोल्व हो गई अंकिता। यार मैं खुद उससे बोलना चाह रहा था। ओ भाई कोई झगड़ा नहीं हुआ, कोई मैटर नहीं हुआ, कोई कुछ नहीं हुआ। खामखा इतनी टेंशन ले रखी थी मैंने। अरे उसके घर वालों को लेटर दिखा दूंगा ना मैं। अब वहाँ से भी बात खत्म हो जाएगी। कोई पंगा कुछ नहीं हुआ, सब ठीक हो गया, कोई कुछ नहीं बोलेगा। सारी प्रॉब्लम ही सोल्व हो गई यार अंकिता। चल एक काम कर, मैं आ रहा हूँ, सेलिब्रेट करते। सुन तू बोल रही थी ना कि मैं तुझे अपने घर पे लेके नहीं आया, मैं आ रहा हूँ तेरे को लेने, तैयार हो जा ठीक है? क्यों अकेले घर में क्या करते? ठीक है मैं आ रहा हूँ, तैयार हो जा। आया मैं अभी।
हेलो। हाँ जब तुम्हें पता था तो ये ड्रामा क्यों किया? मैं तो तेरा प्रैंक पूरा करा रहा था। अगर बता देते तो प्रैंक पूरा थोड़ी होता। ज्यादा बनो मत, तुमने बहुत बढ़िया काम नहीं किया ये। कैमरा थोड़ी बढ़िया जगह लगाना चाहिए था तुझे, तभी कुछ बढ़िया बन सकता था। आई बड़ी बनाने वाली प्रैंक। घर आओ ना जल्दी। आ रहा हूँ अभी। जब तक तू तेरा ये प्रैंक के अपलोड कर, दूध लेने आया हूँ बाहर। ध्यान रखना आपको अपना ना, सारे दरवाजे बंद करके सोना। जिस कमरे से भी बाहर आओ, फैन लाइट सारी ऑफ कर देना। वॉशरूम की लाइट बिना फालतू के खुली नहीं रहनी चाहिए। जब मैं 5 दिन बाद घर से आऊं तो घर तहस नहस मत कर देना। तो चिंता क्यों कर रही है? मेरी कैब भी आ हाँ गई। तेरी कैब आ गई, आज अच्छा मैं चलती हूँ, और आप अपना भी ध्यान रखना। हाँ ठीक, ध्यान से रहना, ठीक है। ठीक है। गई नहीं तू? वो चूड़ी डालनी भूल गई थी। अच्छा। मम्मी कहेंगे नंगे हाथ आ गई। चलो मैं चूड़ी डाल लेती हूँ उसे। डाल ली क्या? डाल ली चूड़ी। अच्छा आजा। कर जाब। अरे क्या हुआ? गई नहीं तू? अरे फोन ऑफ हो गया मेरा। कैब वाले को ओटीपी बताना पड़ेगा ना, तो फोन चार्ज करना पड़ेगा। कर ले, आजा। हुआ नहीं क्या? हाँ बस होने वाला है। तो कैब वाला होगा तेरा? हाँ हो गया हो गया। चलो चलो चलो, ठीक है चलती हो। हाँ ठीक है, बाय, है ना? बाय। ओके। क्या हुआ? वो भी पानी की बोतलें भी भूल गई। पानी तो भर ले, सुने पानी तो मैं। नहीं नहीं कोई बात नहीं, इतना ही पीऊंगी मैं। चल जा, वो कैब वाला वेट थोड़ी ना करेगा इतना तेरा, कैंसिल कर देगा राइड। हाँ हाँ जा रही हो। ठीक ठीक, लगा लूं दरवाजा? हाँ हाँ हाँ। क्या हुआ? शर्म नहीं आती तुम्हें? मैं कितनी बार घर में बहाना बना बना के आ रही हूँ, पर तुम्हें समझ भी नहीं आ रही। अरे क्या हो गया भाई? चूड़ी डाल के गई थी मैं, उतार के वापस आई हूँ डालने के लिए। फोन ऑन था मेरा, बैटरी का बहाना करके घर वापस आई हूँ। फ्रिज की बोतल है हमारी, आज से पहले कभी लेके गई हूँ मैं। समझ में नहीं आता तुम्हें? अरे तो हो क्या गया ऐसा, क्या समझूं मैं जा रही थी, तुमने बस मुझे बाय बोल दिया, ना आई लव यू बोला, और ना ये बोला कि मुझे तेरी याद आएगी, और ना गले लगाया। मैं घर जा रही हूँ, और अभी से मेरा दिल ये सोच सोच के ये परेशान है कि मैं तुम्हारे बिना रहूंगी कैसे। तुम्हें कोई मतलब ही नहीं है, तुम्हें कोई फर्क भी नहीं पड़ता। जाती हूँ तो जाए, मैं क्या काम वाली हूँ क्या इस घर में? बस नहीं यार सम्मान। रहने दो, मुझे अब तुमसे कोई बात ही नहीं करनी, मुझे बहस नहीं करनी तुमसे। मैं जा रही हूँ, सुन एक मिनट। और जा रही हूँ मैं।
फाइनली जा रही हूँ और नहीं आऊंगी 5 दिन तक। लगा लो, बंद कर लो अपना गेट ये। अरे सुन सुन, 1 मिनट रुक। अरे सुन तो सही छम्मा। अरे छम्मा, बात तो सुन, मेरी सुन तो सही। क्या है अब? अरे मुझे नहीं मालूम था, तो इस वजह से बार बार आ रही है। मालूम नहीं होता तुम्हें कुछ? अरे इधर तो आ मेरी कट्टो, इधर तो। आई लव यू। ध्यान से जाइए, ठीक है? हाँ, मुझे भी तेरी याद आएगी यार। मुझे ना ये बोलने में थोड़ा बचकाना सा लगता है, इसलिए मैं बोलता नहीं हूँ। और तुझे पता तो है मैं कैसा हूँ। और हम कोई छोटे बच्चे थोड़ी ना है, जो छोटी छोटी फॉर्मेलिटीज में छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना पड़े यार। ये फॉर्मेलिटी थोड़ी होती है। अगर हम किसी से प्यार करते हैं तो जताना तो होता है, तभी तो हमारे पार्टनर को पता लगेगा कि हाँ हम उससे प्यार करते हैं, हम उसके केयर करते हैं। इसमें क्या बचकाना है? अपनी बीवी से प्यार करने में कैसी शर्म? चल जा, ठीक है, मैं आगे से ध्यान रखूंगा, ठीक है? ठीक है, ठीक है। चलती हूँ मैं। अरे क्या हो गया मैडम जी, कितनी देर लगा दी आपने? चलना नहीं है क्या? आ रहे भैया आ रहे। ध्यान रखना आप अपना। तू भी रखना ना। बाय, लव यू, बाय। घर गृहस्थी में ऐसे ही होता है भाई। आप लोगों को भी ये बात बतानी है, अपनी बीवी की इन छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना। अपनी बीवी की इन छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखा करो, क्योंकि माँ बाप के बाद आपके अलावा उसका और कोई नहीं है। थैंक यू। वीडियो कैसी लगी जरूर बताना, और अच्छी लगी हो तो शेयर कर देना। थैंक यू। ये फोन पकड़ो और मेरी मम्मी को आई लव यू लिख के भेजो। क्या चीज? आई लव यू लिख के भेजो अपने फोन से। पागल हो गई क्या? पिटवाएगी क्या अपने पापा से? अरे प्यार वाला आई लव यू, जैसे आप अपनी मम्मी को बोलते हो वैसे वाला। क्या तू बोल दे? तेरी मम्मी तो नहीं बोल सकती? तो मेरी मम्मी तुम्हारी कुछ नहीं लगती? मेरी सास लगती है। अपनी सास को ऐसे कौन बोलता है भाई? सास वास कुछ नहीं लगती, मेरी भी तो मम्मी है ना, फिर तुम्हारी भी मम्मी हुई ना। मैं तुम्हारी मम्मी को भी मम्मी बोलती हूँ ना। तो बस फिर लिख के भेजो। अजीब नहीं लगेगा ऐसे अचानक से लिख के भेज दूंगा तो? जब तुम अपनी मम्मी को भेजते हो लिख के, जब भी अजीब लगता है। उनको तो बचपन से बोल रहा हूँ मैं। हाँ तो इनको भी बोलना शुरू करो अब से। तेरी हर दूसरे दिन नई नई ख्वाहिशें कहाँ से पैदा हो जाती तेरी? हाँ हो जाती है मेरी ख्वाहिश। अब लिखो आई लव यू मम्मी, आई मिस यू मम्मी, और कब आओगे? कब आओगे क्या मतलब? अरे तो पूछ नहीं सकते कब आओगे? अरे तो हालचाल पूछ लेता हूँ। कब आओगी सीधा तू तो ये लिखवा रही है। आई लव यू ही लिखो। मतलब मैं आई लव यू लिख दूँ, चाहे वो मुझे अपना बेटा मानती हो ना मानती हो? अरे क्यों ना मानती होंगी तुम्हें? क्यों ना मानती हो? क्या उनका बेटा नहीं है खुद का? वो बोलेगा आई लव यू। हाँ तो वो बोलेगा, उसका फर्ज बनता है, मेरा बनता है। क्यों? तो तुम्हारे नहीं लगती कुछ हो? लिखना है तो लिख दो, वरना मना कर दो। चैट भी नहीं हो रखी एक भी बार, सीधा से आई लव यू लिखवा रही है। लिखो जल्दी। अजीब लगता है यार, को ठरकी ठुरकी समझ लेगा तेरे घर में मुझको। लिखना है तो लिख दो साफ, वरना मना कर दो। लिख रहा हूँ, रुक जा। दिल बनाओ। क्या यार, इसके आगे वो रोने वाला मुंह बनाओ। तो कितना गंदा मैसेज लिखवा है, कितना अजीब लग रहा है मुझे। सेंड का बटन दबाओ। अरे गालियां बकेंगे लोग, देख लेंगे यार। सेंड का बटन दबाओ चुपके से। अब पापा को आई लव यू को। पापा को मैंने अपने नहीं बोला आई लव यू आज तक, तेरे को कहां से बोल दूं? हैं? कितना गंदा लगेगा, आदमी आदमी का आई लव यू बोल रहा है। तो कुछ और लिखो। क्या लिख दो? तो लिख दो नमस्ते पापा, कैसे हो? मैं छम्मा से बहुत प्यार करता हूँ और मैं उसका बहुत ध्यान रखता हूँ। ये लिखूं? हाँ। क्या पागल हो क्या है क्या? कहीं से किसने क्या पट्टी पढ़ाई तेरे दोस्त ने? लिखना है तो लिख दो, वरना तुम साफ बोल दो सिर्फ तुम अपने घर वाले से प्यार करते हो। लिख रहा हूँ, दिमाग मत चाट मेरा। सेंड कर दो। और अब से ना ये मैसेज हर हफ्ते करना है। क्यों, क्या अपने घर वालों को नहीं बोलते क्या? ठीक है चल। पक्का है ना? हाँ पक्का। तो मेरे घर वालों से भी तुम उतना ही प्यार कर लो ना जितने तुम अपने घर वालों से करते हो। पता है पापा जितनी बार भी फ़ोन करते हैं ना, उतनी बार पूछते हैं तुम्हारे लिए। और पता है डरते भी है, पता नहीं छम्मा को प्यार करता होगा या नहीं, और कभी तुम्हारा प्यार ख़त्म तो नहीं हो जाएगा।
और पता है मम्मी ना तुमसे हमेशा बात करना चाहती है, पर उनको ना समझ में नहीं आता कि वो क्या बोले। अगर उनको समझ नहीं आता तो तुम खुद से बोल दिया करो ना कुछ। और मुझे ना बड़ा अच्छा लगता है जब तुमसे अच्छे से बात करते हो। पता है बस मैं इतना ही चाहती हूँ, जैसे तुम्हें अपने घर वाले अच्छे लगते हैं ना, बस तुम्हें मेरे घर वाले भी उतने अच्छे लगे। लग सकते हैं? लग सकते हैं। पक्का प्रॉमिस करो। प्रॉमिस। सच्ची? मुझे भी ना बहुत अच्छा लगा अगर तुम मुझसे ना उतना ही प्यार करोगे तो। पर तुम उनसे बात नहीं करते हो ऐसे जैसे तुम अपने मम्मी पापा से करते हो। दे कर लिया करूँगा मैं मैसेज, तुझे बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देख लो, वरना मैं हर हफ्ते मैसेज करा दिया करूंगी। कर लिया करूँगा मैं बात, तुझे बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, थैंक यू। अब तो खुश? तो दोस्तों मैं करने जा रही हूँ एक प्रैंक आज अपने पति के साथ। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं इस लेटर में ऐसा क्या लिख रही हूँ। मैं लिख रही हूँ कि और मैं अब आपके साथ में नहीं रह सकती। और देखते हैं जब इसको पढ़ेंगे तो क्या रिएक्ट करेंगे। अब मैंने लेटर लिख दिया है, अब वो आएंगे, इसको पढ़ेंगे और देखते हैं पढ़ के क्या रिएक्ट करेंगे। चलो अब मैं ये कैमरे को छुपा देती हूँ। क्षमा, ओ क्षमा, क्षमा, ओ क्षमा, अरे कहाँ गई क्षमा? दरवाजा भी खुला पड़ा है। क्षमा, क्षमा, अरे कहाँ है यार, हद होगी। हाँ, इधर भी नहीं है। क्षमा, कहाँ गई क्षमा? यहाँ भी नहीं। क्षमा कहाँ गई? फोन करता हूँ। जिस नंबर से आप संपर्क करना चाहते हैं वह अभी स्विच ऑफ है। क्षमा, सॉरी, मुझे माफ करना। मुझे नहीं पता तुम्हें सुन के ये कैसा लगेगा, लेकिन मैं अब नहीं रह सकती तुम्हारे साथ। मैं किसी और से प्यार करती हूँ। मैं जा रही हूँ और उसका नाम सोनू है। मैंने बहुत कोशिश की आपसे कहने की, लेकिन मुझे डर लगता था, इसलिए मैंने अब ये सारी बातें इस कागज में लिख दी है। हो सके तो मुझे माफ करना और मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना। मैं जा रही हूँ। आई एम सॉरी, तुम्हारी क्षमा। हेलो अंकिता, यार अभी मैं घर आया और मुझे मेरी वाइफ का लेटर मिला। कोई है भी नहीं घर में। हाँ, मैंने अभी लेटर पढ़ा है। हाँ, चली गई वो। यार ये तो सारी प्रॉब्लम सोल्व हो गई अंकिता। यार मैं खुद उससे बोलना चाह रहा था। ओ भाई, कोई झगड़ा नहीं हुआ, कोई मैटर नहीं हुआ, कोई कुछ नहीं हुआ। खामखा इतनी टेंशन ले रखी थी मैंने। अरे उसके घर वालों को लेटर दिखा दूंगा ना मैं। अब वहां से भी बात खत्म हो जाएगी। कोई पंगा कुछ नहीं हुआ, सब ठीक हो गया, कोई कुछ नहीं बोलेगा। सारी प्रॉब्लम ही सोल्व हो गई यार अंकिता। चल एक काम कर, मैं आ रहा हूँ, सेलिब्रेट करते। सुन, तू बोल रही थी ना कि मैं तुझे अपने घर पे लेके नहीं आया। मैं आ रहा हूँ तेरे को लेने, तैयार हो जा, ठीक है? क्यों, अकेले घर में क्या करते? ठीक है, मैं आ रहा हूँ, तैयार हो जा। आया मैं अभी।
हेलो, हाँ जब तुम्हें पता था तो ये ड्रामा क्यों किया? मैं तो तेरा प्रैंक पूरा करा रहा था। अगर बता देते तो प्रैंक पूरा थोड़ी होता। ज्यादा बनो मत, तुमने बहुत बढ़िया काम नहीं किया ये। कैमरा थोड़ी बढ़िया जगह लगाना चाहिए था तुझे, तभी कुछ बढ़िया बन सकता था। आई बड़ी बनाने वाली प्रैंक। घर आओ ना जल्दी। आ रहा हूँ अभी। जब तक तू तेरा ये प्रैंक के अपलोड कर, दूध लेने आए हूँ बाहर। ध्यान रखना आपको अपना ना, सारे दरवाजे बंद करके सोना। जिस कमरे से भी बाहर आओ, फैन लाइट सारी ऑफ कर देना। वॉशरूम की लाइट बिना फालतू के खुली नहीं रहनी चाहिए। जब मैं 5 दिन बाद घर से आऊं तो घर तहस नहस मत कर देना। तो चिंता क्यों कर रही है? मेरी कैब भी आ गई। तेरी कैब आ गई, आज अच्छा मैं चलती हूँ, और आप अपना भी ध्यान रखना। हाँ ध्यान से रहना, ठीक है? ठीक है। गई नहीं तू? वो चूड़ी डालनी भूल गई थी। अच्छा। मम्मी कहेंगे नंगे हाथ आ गई। चलो मैं चूड़ी डाल लेती हूँ तुझे। डाल ली क्या? डाल ली चूड़ी। अच्छा आजा। कर जाद। अरे क्या हुआ? गई नहीं तू? अरे फोन ऑफ हो गया मेरा। कैब वाले को ओटीपी बताना पड़ेगा ना, तो फोन चार्ज करना पड़ेगा। कर ले, आजा। हुआ नहीं क्या? हाँ बस होने वाला है। तो कैब वाला होगा तेरा? हाँ हो गया हो गया। चलो चलो चलो, ठीक है चलती हो। हाँ ठीक है, बाय, है ना? बाय। ओके। क्या हुआ? वो भी पानी की बोतलें भी भूल गई। पानी तो भर ले, सुन पानी तो मैं। नहीं नहीं कोई बात नहीं, इतना ही पीऊंगी मैं। चल जा, वो कैब वाला वेट थोड़ी ना करेगा इतना तेरा, कैंसिल कर देगा राइड। हाँ हाँ जा रही हो। ठीक। लगा लूं दरवाजा? हाँ हाँ हाँ। क्या हुआ? शर्म नहीं आती तुम्हें? मैं कितनी बार घर में बहाना बना बना के आ रही हूँ, पर तुम्हें समझ भी नहीं आ रही। अरे क्या हो गया भाई? चूड़ी डाल के गई थी मैं, उतार के वापस आई हूँ डालने के लिए। फोन ऑन था मेरा, बैटरी का बहाना करके घर वापस आई हूँ। फ्रिज की बोतल है हमारी, आज से पहले कभी लेके गई हूँ मैं। समझ में नहीं आता तुम्हें? अरे तो हो क्या गया ऐसा, क्या समझूं मैं जा रही थी, तुमने बस मुझे बाय बोल दिया, ना आई लव यू बोला, और ना ये बोला कि मुझे तेरी याद आएगी, और ना गले लगाया। मैं घर जा रही हूँ, और अभी से मेरा दिल ये सोच सोच के ये परेशान है कि मैं तुम्हारे बिना रहूंगी कैसे। तुम्हें कोई मतलब ही नहीं है, तुम्हें कोई फर्क भी नहीं पड़ता। जाती हूँ तो जाए, मैं क्या काम वाली हूँ क्या इस घर में? बस नहीं यार सम्मा, रहने दो। मुझे अब तुमसे कोई बात ही नहीं करनी, मुझे बहस नहीं करनी तुमसे। मैं जा रही हूँ। सुन एक मिनट। और जा रही हूँ मैं, फाइनली जा रही हूँ, और नहीं आऊंगी 5 दिन तक। लगा लो, बंद कर लो अपना गेट ये। अरे सुन सुन, एक मिनट रुक। अरे सुन तो सही छम्मा। अरे छम्मा बात तो सुन, मेरी सुन तो सही। क्या है अब? अरे मुझे नहीं मालूम था, तो इस वजह से बार बार आ रही है। मालूम नहीं होता तुम्हें कुछ? अरे इधर तो मेरी कट्टो, इधर तो आई लव यू। ध्यान से जाइए, ठीक है? हाँ मुझे भी तेरी याद आएगी यार। मुझे ना ये बोलने में थोड़ा बचकाना सा लगता है, इसलिए मैं बोलता नहीं हूँ। और तुझे पता तो है मैं कैसा हूँ, और हम कोई छोटे बच्चे थोड़ी ना है जो छोटी छोटी फॉर्मेलिटीज में छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना पड़े यार। ये फॉर्मेलिटी थोड़ी होती है। अगर हम किसी से प्यार करते हैं तो जताना तो होता है, तभी तो हमारे पार्टनर को पता लगेगा कि हाँ हम उससे प्यार करते हैं, हम उसके केयर करते हैं। इसमें क्या बचकाना है? अपनी बीवी से प्यार करने में कैसी शर्म? चल जा ठीक है,
मैं आगे से ध्यान रखूंगा, ठीक है? ठीक है, ठीक है। चलती हूँ मैं। अरे क्या हो गया मैडम जी, कितनी देर लगा दी आपने? चलना नहीं है क्या? आ रहे भैया आ रहे। ध्यान रखना आप अपना। तू भी रखना ना। बाय, लव यू, बाय। घर गृहस्थी में ऐसे होता है भाई। आप लोगों को भी ये बात बतानी है, अपनी बीवी की इन छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना। अपनी बीवी की इन छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखा करो, क्योंकि माँ बाप के बाद आपके अलावा उसका और कोई नहीं है। थैंक यू। वीडियो कैसी लगी जरूर बताना, और अच्छी लगी हो तो शेयर कर देना। थैंक यू। ये फोन पकड़ो और मेरी मम्मी को आई लव यू लिख के भेजो। क्या चीज? आई लव यू लिख के भेजो अपने फोन से। पागल होगी क्या? पिटवाएगी क्या अपने पापा से? अरे प्यार वाला आई लव यू, जैसे आप अपनी मम्मी को बोलते हो वैसे वाला। क्या तू बोल दे? तेरी मम्मी तो नहीं बोल सकती? तो मेरी मम्मी तुम्हारी कुछ नहीं लगती? मेरी सास लगती है। अपनी सास को ऐसे कौन बोलता है भाई? सास वास कुछ नहीं लगती, मेरी भी तो मम्मी है ना, फिर तुम्हारी भी मम्मी हुई ना। मैं तुम्हारी मम्मी को भी मम्मी बोलती हूँ ना। तो बस फिर लिख के भेजो। अजीब नहीं लगेगा ऐसे अचानक से लिख के भेज दूंगा तो? जब तुम अपनी मम्मी को भेजते हो लिख के, जब भी अजीब लगता है। उनको तो बचपन से बोल रहा हूँ मैं। हाँ तो इनको भी बोलना शुरू करो अब से। तेरी हर दूसरे दिन नई नई ख्वाहिशें कहाँ से पैदा हो जाती तेरी? हाँ हो जाती है मेरी ख्वाहिश। अब लिखो आई लव यू मम्मी, आई मिस यू मम्मी, और कब आओगे? कब आओगे क्या मतलब? अरे तो पूछ नहीं सकते कब आओगे? अरे तो हालचाल पूछ लेता हूँ। कब आओगी सीधा तू तो ये लिखवा रही है। आई लव यू ही लिखो। मतलब मैं आई लव यू लिख दूँ, चाहे वो मुझे अपना बेटा मानती हो ना मानती हो? अरे क्यों ना मानती होंगी तुम्हें? क्यों ना मानती हो? क्या उनका बेटा नहीं है खुद का? वो बोलेगा आई लव यू। हाँ तो वो बोलेगा, उसका फर्ज बनता है, मेरा बनता है। क्यों? तो तुम्हारे नहीं लगती कुछ हो? लिखना है तो लिख दो, वरना मना कर दो। चैट भी नहीं हो रखी एक भी बार, सीधा ऐसे आई लव यू लिखवा रही है। लिखो जल्दी। अजीब लगता है यार, को ठरकी ठुरकी समझ लेगा तेरे घर में मुझको। लिखना है तो लिख दो साफ, वरना मना कर दो। लिख रहा हूँ, रुक जा। दिल बनाओ। क्या यार, इसके आगे वो रोने वाला मुंह बनाओ। तो कितना गंदा मैसेज लिखवा है, कितना अजीब लग रहा है मुझे। सेंड का बटन दबाओ। अरे गालियां बकेंगे लोग, देख लेंगे यार। सेंड का बटन दबाओ चुपके से। अब पापा को आई लव यू। पापा को मैंने अपने नहीं बोला आई लव यू आज तक, तेरे को कहां से बोल दूं? हैं? कितना गंदा लगेगा, आदमी आदमी का आई लव यू बोल रहा है। तो कुछ और लिखो। क्या लिख दो? तो लिख दो नमस्ते पापा, कैसे हो? मैं छम्मा से बहुत प्यार करता हूँ और मैं उसका बहुत ध्यान रखता हूँ। ये लिखूं? हाँ। क्या पागल हो क्या है क्या? कहीं से किसने क्या पट्टी पढ़ाई तेरे दोस्त ने? लिखना है तो लिख दो, वरना तुम साफ बोल दो सिर्फ तुम अपने घर वाले से प्यार करते हो। लिख रहा हूँ, दिमाग मत चाट मेरा। सेंड कर दो। और अब से ना ये मैसेज हर हफ्ते करना है। क्यों, क्या अपने घर वालों को नहीं बोलते क्या? ठीक है चल। पक्का है ना? हाँ पक्का। तो मेरे घर वालों से भी तुम उतना ही प्यार कर लो ना जितने तुम अपने घर वालों से करते हो। पता है पापा जितनी बार भी फ़ोन करते हैं ना, उतनी बार पूछते हैं तुम्हारे लिए। और पता है डरते भी है, पता नहीं छम्मा को प्यार करता होगा या नहीं, और कभी तुम्हारा प्यार ख़त्म तो नहीं हो जाएगा। और पता है मम्मी ना तुमसे हमेशा बात करना चाहती है, पर उनको ना समझ में नहीं आता कि वो क्या बोले। अगर उनको समझ में नहीं आता तो तुम खुद से बोल दिया करो ना कुछ। और मुझे ना बड़ा अच्छा लगता है जब तुमसे अच्छे से बात करते हो। पता बस मैं इतना ही चाहती हूँ, जैसे तुम्हें अपने घर वाले अच्छे लगते हैं ना, बस तुम्हें मेरे घर वाले भी उतने अच्छे लगे। लग सकते हैं? लग सकते हैं। पक्का प्रॉमिस करो। प्रॉमिस। सच्ची? मुझे भी ना बहुत अच्छा लगा अगर तुम उनसे ना उतना ही प्यार करोगे तो। पर तुम उनसे बात नहीं करते हो ऐसे जैसे तुम अपने मम्मी पापा से करते हो। दे कर लिया करूंगा मैं मैसेज, तुझे बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देख लो, वरना मैं हर हफ्ते मैसेज करा दिया करूंगी।
कर लिया करूँगा मैं बात, तुझे बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, क्यों? अब तो खुश? तो दोस्तों, मैं करने जा रही हूँ एक प्रैंक आज अपने पति के साथ। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं इस लेटर में ऐसा क्या लिख रही हूँ। मैं लिख रही हूँ कि और मैं अब आपके साथ में नहीं रह सकती। और देखते हैं जब इसको पढ़ेंगे तो क्या रिएक्ट करेंगे। अब मैंने लेटर लिख दिया है, अब वो आएंगे, इसको पढ़ेंगे और देखते हैं पढ़ के क्या रिएक्ट करेंगे। चलो अब मैं ये कैमरे को छुपा देती हूँ। क्षमा, ओ क्षमा, क्षमा, ओ क्षमा, अरे कहाँ गई क्षमा? दरवाजा भी खुला पड़ा है। क्षमा, क्षमा, अरे कहाँ है यार, हद होगी। हाँ, इधर भी नहीं है। क्षमा, कहाँ गई क्षमा? यहाँ भी नहीं। क्षमा कहाँ गई? फोन करता हूँ। जिस नंबर से आप संपर्क करना चाहते हैं वह अभी स्विच ऑफ है। क्षमा, सॉरी, मुझे माफ करना। मुझे नहीं पता तुम्हें सुन के ये कैसा लगेगा, लेकिन मैं अब नहीं रह सकती तुम्हारे साथ। मैं किसी और से प्यार करती हूँ। मैं जा रही हूँ और उसका नाम सोनू है। मैंने बहुत कोशिश की आपसे कहने की, लेकिन मुझे डर लगता था, इसलिए मैंने अब ये सारी बातें इस कागज पे लिख दी है। हो सके तो मुझे माफ करना और मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना। मैं जा रही हूँ। आई एम सॉरी, तुम्हारी क्षमा। हेलो अंकिता, यार अभी मैं घर आया और मुझे मेरी वाइफ का लेटर मिला। कोई है भी नहीं घर में। हाँ, मैंने अभी लेटर पढ़ा है। हाँ, चली गई वो। यार ये तो सारी प्रॉब्लम सोल्व हो गई अंकिता। यार मैं खुद उससे बोलना चाह रहा था। ओ भाई, कोई झगड़ा नहीं हुआ, कोई मैटर नहीं हुआ, कोई कुछ नहीं हुआ। खामखा इतनी टेंशन ले रखी थी मैंने। अरे उसके घर वालों को लेटर दिखा दूंगा ना मैं। अब वहाँ से भी बात खत्म हो जाएगी। कोई पंगा कुछ नहीं हुआ, सब ठीक हो गया, कोई कुछ नहीं बोलेगा। सारी प्रॉब्लम ही सोल्व हो गई यार अंकिता। चल एक काम कर, मैं आ रहा हूँ, सेलिब्रेट करते। सुन, तू बोल रही थी ना कि मैं तुझे अपने घर पे लेके नहीं आया। मैं आ रहा हूँ तेरे को लेने, तैयार हो जा, ठीक है? क्यों, अकेले घर में क्या करते? ठीक है, मैं आ रहा हूँ, तैयार हो जा। आया मैं अभी। हेलो। हाँ, जब तुम्हें पता था तो ये ड्रामा क्यों किया? मैं तो तेरा प्रैंक पूरा करा रहा था। अगर बता देता तो प्रैंक पूरा थोड़ी होता। ज्यादा बनो मत, तुमने बहुत बढ़िया काम नहीं किया ये। कैमरा थोड़ी बढ़िया जगह लगाना चाहिए था तुझे, तभी कुछ बढ़िया बन सकता था। आई बड़ी बनाने वाली प्रैंक।
घर आओ ना जल्दी। आ रहा हूँ अभी। जब तक तू तेरा ही प्रैंक अपलोड कर, दूध लेने आया हूँ बाहर। ध्यान रखना आप अपना ना, सारे दरवाजे बंद करके सोना। जिस कमरे से भी बाहर आओ, फैन लाइट सारी ऑफ कर देना। वॉशरूम की लाइट बिना फालतू के खुली नहीं रहनी चाहिए। जब मैं 5 दिन बाद घर से आऊं तो घर तहस नहस मत कर देना। तो चिंता क्यों कर रही है? मेरी कैब भी आ हाँ गई। तेरी कैब आ गई, आज अच्छा मैं चलती हूँ, और आप अपना भी ध्यान रखना। हाँ ठीक, ध्यान से रहना, ठीक है। ठीक है। गई नहीं तू? वो चूड़ी डालनी भूल गई थी। अच्छा। मम्मी कहेंगे नंगे हाथ आ गई। चलो मैं चूड़ी डाल लेती हूँ उसे। डाल ली क्या? डाल ली चूड़ी। अच्छा आजा। कर जाद। अरे क्या हुआ? गई नहीं तू? अरे फोन ऑफ हो गया मेरा। कैब वाले को ओटीपी बताना पड़ेगा ना, तो फोन चार्ज करना पड़ेगा। कर ले, आजा। हुआ नहीं क्या? हाँ बस होने वाला है। तो कैब वाला होगा तेरा? हाँ हो गया हो गया। चलो चलो चलो, ठीक है चलती हो। हाँ ठीक है, बाय, है ना? बाय। ओके। क्या हुआ? वो मैं पानी की बोतल लेनी भूल गई। पानी तो भर ले, सुन पानी तो मैं। नहीं नहीं कोई बात नहीं, इतना ही पीऊंगी मैं। चल जा, वो कैब वाला वेट थोड़ी ना करेगा इतना तेरा, कैंसिल कर देगा राइड। हाँ हाँ जा रही हूँ। ठीक ठीक। लगा लूं दरवाजा? हाँ हाँ हाँ। क्या हुआ? शर्म नहीं आती तुम्हें? मैं कितनी बार घर में बहाना बना बना के आ रही हूँ, पर तुम्हें समझ भी नहीं आ रही। अरे क्या हो गया भाई? चूड़ी डाल के गई थी मैं, उतार के वापस आई हूँ डालने के लिए। फोन ऑन था मेरा, बैटरी का बहाना करके घर वापस आई हूँ। फ्रिज की बोतल है हमारी, आज से पहले कभी लेके गई हूँ मैं। समझ में नहीं आता तुम्हें? अरे तो हो क्या गया ऐसा, क्या समझूं मैं जा रही थी, तुमने बस मुझे बाय बोल दिया, ना आई लव यू बोला, और ना ये बोला कि मुझे तेरी याद आएगी, और ना गले लगाया। मैं घर जा रही हूँ, और अभी से मेरा दिल ये सोच सोच के ये परेशान है कि मैं तुम्हारे बिना रहूंगी कैसे। तुम्हें कोई मतलब ही नहीं है, तुम्हें कोई फर्क भी नहीं पड़ता। जाती हूँ तो जाए, मैं क्या काम वाली हूँ क्या इस घर में? बस नहीं यार सम्मा, रहने दो। मुझे अब तुमसे कोई बात ही नहीं करनी, मुझे बहस नहीं करनी तुमसे। मैं जा रही हूँ, सुन एक मिनट। और जा रही हूँ मैं, फाइनली जा रही हूँ, और नहीं आऊंगी 5 दिन तक। लगा लो, बंद कर लो अपना गेट ये। अरे सुन सुन, एक मिनट रुक। अरे सुन तो सही सम्मा। अरे सम्मा बात तो सुन, मेरी सुन तो सही है। क्या है अब? अरे मुझे नहीं मालूम था, तो इस वजह से बार बार आ रही है। मालूम नहीं होता तुम्हें कुछ? अरे इधर तो आ मेरी कट्टो, इधर का। आई लव यू, ध्यान से जाइए, ठीक है? हाँ मुझे भी तेरी याद आएगी यार। मुझे ना ये बोलने में थोड़ा बचकाना सा लगता है, इसलिए मैं बोलता नहीं हूँ। और तुझे पता तो है मैं कैसा हूँ, और हम कोई छोटे बच्चे थोड़ी ना है जो छोटी छोटी फॉर्मेलिटीज में छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना पड़े यार। ये फॉर्मेलिटी थोड़ी होती है। अगर हम किसी से प्यार करते हैं तो जताना तो होता है, तभी तो हमारे पार्टनर को पता लगेगा कि हाँ हम उससे प्यार करते हैं, हम उसके केयर करते हैं। इसमें क्या बचकाना है? अपनी बीवी से प्यार करने में कैसी शर्म? चल जा, ठीक है, मैं आगे से ध्यान रखूंगा, ठीक है? ठीक है, ठीक है, चलती हूँ मैं। अरे क्या हो गया मैडम जी, कितनी देर लगा दी आपने? चलना नहीं है क्या? आ रहे भैया आ रहे। ध्यान रखना आप अपना। तू भी रखना ना।
बाय, लव यू, बाय। घर गृहस्थी में ऐसे ही होता है भाई। आप लोगों को भी ये बात बतानी है, अपनी बीवी की इन छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना। अपनी बीवी की इन छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखा करो, क्योंकि माँ बाप के बाद आपके अलावा उसका और कोई नहीं है। थैंक यू। वीडियो कैसी लगी जरूर बताना, और अच्छी लगी हो तो शेयर कर देना। थैंक यू। ये फोन पकड़ो और मेरी मम्मी को आई लव यू लिख के भेजो। क्या चीज? आई लव यू लिख के भेजो अपने फोन से। पागल होगी क्या? पिटवाएगी क्या अपने पापा से? अरे प्यार वाला आई लव यू, जैसे आप अपनी मम्मी को बोलते हो वैसे वाला। क्या तू बोल दे? तेरी मम्मी तो नहीं बोल सकती? तो मेरी मम्मी तुम्हारी कुछ नहीं लगती? मेरी सास लगती है। अपनी सास को ऐसे कौन बोलता है भाई? सास वास कुछ नहीं लगती, मेरी भी तो मम्मी है ना, फिर तुम्हारी भी मम्मी हुई ना। मैं तुम्हारी मम्मी को भी मम्मी बोलती हूँ ना। हाँ। तो बस फिर लिख के भेजो। अजीब नहीं लगेगा ऐसे अचानक से लिख के भेज दूंगा तो? जब तुम अपनी मम्मी को भेजते हो लिख के, जब भी अजीब लगता है। उनको तो बचपन से बोल रहा हूँ मैं। हाँ तो इनको भी बोलना शुरू करो अब से। तेरी हर दूसरे दिन नई नई ख्वाहिशें कहाँ से पैदा हो जाती तेरी? हाँ हो जाती है मेरी ख्वाहिश। अब लिखो आई लव यू मम्मी, आई मिस यू मम्मी, और कब आओगे? कब आओगे क्या मतलब? अरे तो पूछ नहीं सकते कब आओगे? अरे तो हालचाल पूछ लेता हूँ। कब आओगी सीधा तो ये लिखवा रही है। आई लव यू ही लिखो। मतलब मैं आई लव यू लिख दूँ चाहे वो मुझे अपना बेटा मानती हो ना मानती हो? अरे क्यों ना मानती होंगी तुम्हें? क्यों ना मानती हो? क्या उनका बेटा नहीं है खुद का? वो बोलेगा आई लव यू। हाँ तो वो बोलेगा, उसका फर्ज बनता है, मेरा बनता है। क्यों? तो तुम्हारे नहीं लगती कुछ वो? लिखना है तो लिख दो वरना मना कर दो। चैट भी नहीं हो रखी एक भी बार, सीधा ऐसे आई लव यू लिखवा रही है। लिखो जल्दी। अजीब लगता है यार, को ठरकी ठुरकी समझ लेगा तेरे घर में मुझको। लिखना है तो लिख दो साफ, वरना मना कर दो। लिख रहा हूँ, रुक जा। दिल बनाओ। क्या यार? इसके आगे वो रोने वाला मुंह बनाओ। तो कितना गंदा मैसेज लिखवा है, कितना अजीब लग रहा है मुझे। सेंड का बटन दबाओ। अरे गालियां बकेंगे लोग, देख लेंगे यार। सेंड का बटन दबाओ चुपके से। अब पापा को आई लव यू को। पापा को मैंने अपने नहीं बोला आई लव यू आज तक, तेरे को कहां से बोल दूं? हैं? कितना गंदा लगेगा, आदमी आदमी का आई लव यू बोल रहा है। तो कुछ और लिखो। क्या लिख दो? तो लिख दो नमस्ते पापा, कैसे हो? मैं छम्मा से बहुत प्यार करता हूँ और मैं उसका बहुत ध्यान रखता हूँ। ये लिखूं? हाँ। क्या पागल हो क्या है क्या? कहीं से किसने क्या पट्टी पढ़ाई तेरे दोस्त ने? लिखना है तो लिख दो, वरना तुम साफ बोल दो सिर्फ तुम अपने घर वाले से प्यार करते हो। लिख रहा हूँ, दिमाग मत चाट मेरा। सेंड कर दो। और अब से ना ये मैसेज हर हफ्ते करना है। क्यों, क्या अपने घर वालों को नहीं बोलते क्या? ठीक है चल। पक्का है ना? हाँ पक्का। तो मेरे घर वालों से भी तुम उतना ही प्यार कर लो ना जितने तुम अपने घर वालों से करते हो। पता है पापा जितनी बार भी फ़ोन करते हैं ना उतनी बार पूछते हैं तुम्हारे लिए। और पता है डरते भी है, पता नहीं छम्मा को प्यार करता होगा या नहीं, और कभी तुम्हारा प्यार ख़त्म तो नहीं हो जाएगा। और पता है मम्मी ना तुमसे हमेशा बात करना चाहती है, पर उनको ना समझ में नहीं आता कि वो क्या बोले। अगर उनको समझ नहीं आता तो तुम खुद से बोल दिया करो ना कुछ। और मुझे ना बड़ा अच्छा लगता है जब तुमसे अच्छे से बात करते हो। पता बस मैं इतना ही चाहती हूँ जैसे तुम्हें अपने घर वाले अच्छे लगते हैं ना, बस तुम्हें मेरे घर वाले भी उतने अच्छे लगे। लग सकते हैं? लग सकते हैं। पक्का प्रॉमिस करो। प्रॉमिस। सच्ची? मुझे भी ना बहुत अच्छा लगा अगर तुम उनसे ना उतना ही प्यार करोगे तो। पर तुम उनसे बात नहीं करते हो ऐसे जैसे तुम अपने मम्मी पापा से करते हो। दे कर लिया करूंगा मैं मैसेज, तुझे बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देख लो, वरना मैं हर हफ्ते मैसेज करा दिया करूंगी। कर लिया करूंगा मैं बात, तुझे बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, थैंक यू। अब तो खुश? तो दोस्तों मैं करने जा रही हूँ एक प्रैंक आज अपने पति के साथ। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं इस लेटर में ऐसा क्या लिख रही हूँ। मैं लिख रही हूँ कि और मैं अब आपके साथ में नहीं रह सकती। और देखते हैं जब इसको पढ़ेंगे तो क्या रिएक्ट करेंगे।
अब मैंने लेटर लिख दिया है, अब वो आएंगे, इसको पढ़ेंगे और देखते हैं पढ़ के क्या रिएक्ट करेंगे। चलो अब मैं ये कैमरे को छुपा देती हूँ। क्षमा, ओ क्षमा, क्षमा, ओ क्षमा, अरे कहाँ गई क्षमा? दरवाजा भी खुला पड़ा है। क्षमा, क्षमा, अरे कहाँ है यार, हद होगी। हाँ, इधर भी नहीं है। क्षमा, कहाँ गई क्षमा? यहाँ भी नहीं। क्षमा, कहाँ गई? फोन करता हूँ। जिस नंबर से आप संपर्क करना चाहते हैं वह अभी स्विच ऑफ है। क्षमा, सॉरी, मुझे माफ करना। मुझे नहीं पता तुम्हें सुन के ये कैसा लगेगा, लेकिन मैं अब नहीं रह सकती तुम्हारे साथ। मैं किसी और से प्यार करती हूँ। मैं जा रही हूँ और उसका नाम सोनू है। मैंने बहुत कोशिश की आपसे कहने की, लेकिन मुझे डर लगता था, इसलिए मैंने अब ये सारी बातें इस कागज पे लिख दी है। हो सके तो मुझे माफ करना और मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना। मैं जा रही हूँ। आई एम सॉरी, तुम्हारी क्षमा। हेलो अंकिता, यार अभी मैं घर आया और मुझे मेरी वाइफ का लेटर मिला। कोई है भी नहीं घर में। हाँ हाँ, मैंने अभी लेटर पढ़ा है। हाँ, चली गई वो। यार ये तो सारी प्रॉब्लम सोल्व हो गई अंकिता। यार मैं खुद उससे बोलना चाह रहा था। ओ भाई, कोई झगड़ा नहीं हुआ, कोई मैटर नहीं हुआ, कोई कुछ नहीं हुआ। खामखा इतनी टेंशन ले रखी थी मैंने। अरे उसके घर वालों को लेटर दिखा दूंगा ना मैं। अब वहाँ से भी बात खत्म हो जाएगी। कोई पंगा कुछ नहीं हुआ, सब ठीक हो गया, कोई कुछ नहीं बोलेगा। सारी प्रॉब्लम ही सोल्व हो गई यार अंकिता। चल एक काम कर, मैं आ रहा हूँ, सेलिब्रेट करते। सुन, तू बोल रही थी ना कि मैं तुझे अपने घर पे लेके नहीं आया। मैं आ रहा हूँ तेरे को लेने, तैयार हो जा, ठीक है? क्यों, अकेले घर में क्या करते? ठीक है, मैं आ रहा हूँ, तैयार हो जा। आया मैं अभी। हेलो। हाँ, जब तुम्हें पता था तो ये ड्रामा क्यों किया? मैं तो तेरा प्रैंक पूरा करा रहा था। अगर बता देते तो प्रैंक पूरा थोड़ी होता। ज्यादा बनो मत, तुमने बहुत बढ़िया काम नहीं किया ये। कैमरा थोड़ी बढ़िया जगह लगाना चाहिए था तुझे, तभी कुछ बढ़िया बन सकता था। आई बड़ी बनाने वाली प्रैंक। घर आओ ना जल्दी। आ रहा हूँ अभी। जब तक तू तेरे ही प्रैंक के अपलोड कर, दूध लेने आया हूँ बाहर। ध्यान रखना आप अपना ना, सारे दरवाजे बंद करके सोना। जिस कमरे से भी बाहर आओ, फैन लाइट सारी ऑफ कर देना। वॉशरूम की लाइट बिना फालतू के खुली नहीं रहनी चाहिए। जब मैं 5 दिन बाद घर से आऊं तो घर तहस नहस मत कर देना। तो चिंता क्यों कर रही है? मेरी कैब भी आ हाँ, गई। तेरी कैब आ गई, आज। अच्छा मैं चलती हूँ, और आप अपना भी ध्यान रखना। हाँ।
ध्यान से रहना, ठीक है? ठीक है। गई नहीं तू? वो चूड़ी डालनी भूल गई थी। अच्छा। मम्मी कहेंगे नंगे हाथ आ गई। चलो मैं चूड़ी डाल लेती हूँ तुझे। डाल ली क्या? डाल ली चूड़ी। अच्छा आजा। कर जाब। अरे क्या हुआ? गई नहीं तू? अरे फोन ऑफ हो गया मेरा। कैब वाले को ओटीपी बताना पड़ेगा ना, तो फोन चार्ज करना पड़ेगा। कर ले, आजा। हुआ नहीं क्या? हाँ बस होने वाला है। तो कैब वाला होगा तेरा? हाँ हो गया हो गया। चलो चलो चलो, ठीक है चलती हो। हाँ ठीक है, बाय, है ना? बाय। ओके। क्या हुआ? वो भी पानी की बोतल लेनी भूल गई। पानी तो भर ले, इसमें पानी कम है। नहीं नहीं कोई बात नहीं, इतना ही पीऊंगी मैं। चल जा, वो कैब वाला वेट थोड़ी ना करेगा इतना तेरा, कैंसिल कर देगा राइड। हाँ हाँ जा रही हो। ठीक ठीक। लगा लूं दरवाजा? हाँ हाँ हाँ। क्या हुआ? शर्म नहीं आती तुम्हें? मैं कितनी बार घर में बहाना बना बना के आ रही हूँ, पर तुम्हें समझ भी नहीं आ रही। अरे क्या हो गया भाई? चूड़ी डाल के गई थी मैं, उतार के वापस आई हूँ डालने के लिए। फोन ऑन था मेरा, बैटरी का बहाना करके घर वापस आई हूँ। फ्रिज की बोतल है हमारी, आज से पहले कभी लेके गई हूँ मैं। समझ में नहीं आता तुम्हें? अरे तो हो क्या गया ऐसा, क्या समझूं मैं जा रही थी, तुमने बस मुझे बाय बोल दिया, ना आई लव यू बोला, और ना ये बोला कि मुझे तेरी याद आएगी, और ना गले लगाया। मैं घर जा रही हूँ, और अभी से मेरा दिल ये सोच सोच के ये परेशान है कि मैं तुम्हारे बिना रहूंगी कैसे। तुम्हें कोई मतलब ही नहीं है, तुम्हें कोई फर्क भी नहीं पड़ता। जाती हूँ तो जाए, मैं क्या काम वाली हूँ क्या इस घर में? बस नहीं यार सम्मा, रहने दो। मुझे अब तुमसे कोई बात ही नहीं करनी, मुझे बहस नहीं करनी तुमसे। मैं जा रही हूँ। सुन एक मिनट। और जा रही हूँ मैं, फाइनली जा रही हूँ, और नहीं आऊंगी 5 दिन तक। लगा लो, बंद कर लो अपना गेट ये। अरे सुन सुन, एक मिनट रुक। अरे सुन तो सही छम्मा। अरे छम्मा बात तो सुन, मेरी सुन तो सही है। क्या है अब? अरे मुझे नहीं मालूम था, तो इस वजह से बार बार आ रही है। मालूम नहीं होता तुम्हें कुछ? अरे इधर तो मेरी कट्टो, इधर का। आई लव यू। ध्यान से जाइए, ठीक है? हाँ मुझे भी तेरी याद आएगी यार। मुझे ना ये बोलने में थोड़ा बचकाना सा लगता है, इसलिए मैं बोलता नहीं हूँ। और तुझे पता तो है मैं कैसा हूँ, और हम कोई छोटे बच्चे थोड़ी ना है जो छोटी छोटी फॉर्मेलिटीज में छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना पड़े यार। ये फॉर्मेलिटी थोड़ी होती है। अगर हम किसी से प्यार करते हैं तो जताना तो होता है, तभी तो हमारे पार्टनर को पता लगेगा कि हाँ हम उससे प्यार करते हैं, हम उसके केयर करते हैं। इसमें क्या बचकाना है? अपनी बीवी से प्यार करने में कैसी शर्म? चल जा, ठीक है, मैं आगे से ध्यान रखूंगा, ठीक है? ठीक है ठीक है, चलती हूँ मैं। अरे क्या हो गया मैडम जी, कितनी देर लगा दी आपने? चलना नहीं है क्या? आ रहे भैया आ रहे। ध्यान रखना आप अपना। तू भी रखना ना। बाय, लव यू, बाय। घर गृहस्थी में ऐसे ही होता है भाई। आप लोगों को भी ये बात बतानी है, अपनी बीवी की इन छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना। अपनी बीवी की इन छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखा करो, क्योंकि माँ बाप के बाद आपके अलावा उसका और कोई नहीं है। थैंक यू। वीडियो कैसी लगी जरूर बताना, और अच्छी लगी हो तो शेयर कर देना। थैंक यू। ये फोन पकड़ो और मेरी मम्मी को आई लव यू लिख के भेजो।
क्या चीज? आई लव लिख के भेजो अपने फोन से। पागल हो गई क्या? पिटवाएगी क्या अपने पापा से? अरे प्यार वाला आई लव यू, जैसे आप अपनी मम्मी को बोलते हो वैसे वाला। क्या तू बोल दे? तेरी मम्मी तो नहीं बोल सकती? तो मेरी मम्मी तुम्हारी कुछ नहीं लगती? मेरी सास लगती? अपनी सास को ऐसे कौन बोलता है भाई? सास वास कुछ नहीं लगती, मेरी भी तो मम्मी है ना, फिर तुम्हारी भी मम्मी हुई ना, मैं तुम्हारी मम्मी को भी मम्मी बोलती हूँ ना। हाँ। तो बस फिर लिख के भेजो। अजीब नहीं लगेगा ऐसे अचानक से आई लिख के भेज दूंगा तो? जब तुम अपनी मम्मी को भेजते हो लिख के, जब भी अजीब लगता है। उनको तो बचपन से बोल रहा हूँ मैं। हाँ तो इनको भी बोलना शुरू करो अब से। तेरी हर दूसरे दिन नई नई ख्वाहिशें कहाँ से पैदा हो जाती तेरी? हाँ हो जाती है मेरी ख्वाहिश। अब लिखो आई लव यू मम्मी, आई मिस यू मम्मी, और कब आओगे? कब आओगे क्या मतलब? अरे तो पूछ नहीं सकते कब आओगे? अरे तो हालचाल पूछ लेता हूँ, कब आओगी सीधा तू तो ये लिखवा रही है। आई लव यू ही लिखो। मतलब मैं आई लव यू लिख दूँ चाहे वो मुझे अपना बेटा मानती हो ना मानती हो? अरे क्यों ना मानती होंगी तुम्हें? क्यों ना मानती हो? क्या उनका बेटा नहीं है खुद का? वो बोलेगा आई लव यू। हाँ तो वो बोलेगा, उसका फर्ज बनता है, मेरा बनता है। क्यों? तो तुम्हारे नहीं लगती कुछ वो? लिखना है तो लिख दो वरना मना कर दो। चैट भी नहीं हो रखी एक भी बार, सीधा ऐसे आई लव यू लिखवा रही है। लिखो जल्दी। अजीब लगता है यार, को ठरकी ठुरकी समझ लेगा तेरे घर में मुझको। लिखना है तो लिख दो साफ, वरना मना कर दो। लिख रहा हूँ, रुक जा। दिल बनाओ। क्या यार, इसके आगे वो रोने वाला मुंह बनाओ। तो कितना गंदा मैसेज लिखवा है, कितना अजीब लग रहा है मुझे। सेंड को बटन दबाओ। अरे गालियां बकेंगे लोग, देख लेंगे यार। सेंड का बटन दबाओ चुपके से। अब पापा को आई लव यू को। पापा को मैंने अपने नहीं बोला आई लव यू आज तक, तेरे को कहां से बोल दूं? हैं? कितना गंदा लगेगा, आदमी आदमी का आई लव यू बोल रहा है। तो कुछ और लिखो। क्या लिख दो? तो लिख दो नमस्ते पापा, कैसे हो, मैं छम्मा से बहुत प्यार करता हूँ और मैं उसका बहुत ध्यान रखता हूँ। ये लिखूं? हाँ। क्या पागल हो क्या है क्या? कहीं से किसने क्या पट्टी पढ़ाई तेरे दोस्त ने? लिखना है तो लिख दो, वरना तुम साफ बोल दो सिर्फ तुम अपने घर वाले से प्यार करते हो। लिख रहा हूँ, दिमाग मत चाट मेरा। सेंड कर दो। और अब से ना ये मैसेज हर हफ्ते करना है। क्यों, क्या अपने घर वालों को नहीं बोलते क्या? ठीक है चल। पक्का है ना? हाँ पक्का। तो मेरे घर वालों से भी तुम उतना ही प्यार कर लो ना जितने तुम अपने घर वालों से करते हो। पता है पापा जितनी बार भी फ़ोन करते हैं ना उतनी बार पूछते हैं तुम्हारे लिए। और पता है डरते भी है, पता नहीं छम्मा को प्यार करता होगा या नहीं, और कभी तुम्हारा प्यार ख़त्म तो नहीं हो जाएगा। और पता है मम्मी ना तुमसे हमेशा बात करना चाहती है, पर उनको ना समझ में नहीं आता कि वो क्या बोले। अगर उनको समझ में नहीं आता तो तुम खुद से बोल दिया करो ना कुछ। और मुझे ना बड़ा अच्छा लगता है जब तुमसे अच्छे से बात करते हो। पता बस मैं इतना ही चाहती हूँ, जैसे तुम्हें अपने घर वाले अच्छे लगते हैं ना, बस तुम्हें मेरे घर वाले भी उतने अच्छे लगे। लग सकते हैं? लग सकते हैं। पक्का प्रॉमिस करो। प्रॉमिस। सच्ची? मुझे भी ना बहुत अच्छा लगा अगर तुम उनसे ना उतना ही प्यार करोगे तो। पर तुम उनसे बात नहीं करते हो ऐसे जैसे तुम अपने मम्मी पापा से करते हो। दे कर लिया करूंगा मैं मैसेज, तुझे बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देख लो, वरना मैं हर हफ्ते मैसेज करा दिया करूंगी। कर लिया करूंगा मैं बात, तुझे बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, थैंक यू। अब तो खुश? तो दोस्तों मैं करने जा रही हूँ एक प्रैंक आज अपने पति के साथ। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं इस लेटर में ऐसा क्या लिख रही हूँ। मैं लिख रही हूँ कि और मैं अब आपके साथ में नहीं रह सकती। और देखते हैं जब इसको पढ़ेंगे तो क्या रिएक्ट करेंगे। अब मैंने लेटर लिख दिया है, अब वो आएंगे इसको पढ़ेंगे और देखते हैं पढ़ के क्या रिएक्ट करेंगे। चलो अब मैं ये कैमरे को छुपा देती हूँ। क्षमा, ओ क्षमा,
झम्मा, ओ छम्मा, अरे कहाँ गई छम्मा? दरवाजा भी खुला पड़ा है। छम्मा, छम्मा, अरे कहाँ है यार, हद होगी। हाँ, इधर भी नहीं है। छम्मा, कहाँ गई छम्मा? यहाँ भी नहीं। छम्मा, कहाँ गई? फोन करता हूँ। जिस नंबर से आप संपर्क करना चाहते हैं वह अभी स्विच ऑफ है। छम्मा, सॉरी, मुझे माफ करना। मुझे नहीं पता तुम्हें सुन के ये कैसा लगेगा, लेकिन मैं अब नहीं रह सकती तुम्हारे साथ। मैं किसी और से प्यार करती हूँ। मैं जा रही हूँ और उसका नाम सोनू है। मैंने बहुत कोशिश की आपसे कहने की, लेकिन मुझे डर लगता था, इसलिए मैंने अब ये सारी बातें इस कागज में लिख दी है। हो सके तो मुझे माफ करना और मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना। मैं जा रही हूँ। आई एम सॉरी, तुम्हारी क्षमा। हेलो अंकिता, यार अभी मैं घर आया और मुझे मेरी वाइफ का लेटर मिला। कोई है भी नहीं घर में। हाँ हाँ, मैंने अभी लेटर पढ़ा है। हाँ, चली गई वो। यार ये तो सारी प्रॉब्लम सोल्व हो गई अंकिता। यार मैं खुद उससे बोलना चाह रहा था। ओ भाई, कोई झगड़ा नहीं हुआ, कोई मैटर नहीं हुआ, कोई कुछ नहीं हुआ। खामखा इतनी टेंशन ले रखी थी मैंने। अरे उसके घर वालों को लेटर दिखा दूंगा ना मैं। अब बासी भी बात खत्म हो जाएगी। कोई पंगा कुछ नहीं हुआ, सब ठीक हो गया, कोई कुछ नहीं बोलेगा। सारी प्रॉब्लम ही सोल्व हो गई यार अंकिता। चल एक काम कर, मैं आ रहा हूँ, सेलिब्रेट करते। सुन, तू बोल रही थी ना कि मैं तुझे अपने घर पे लेके नहीं आया। मैं आ रहा हूँ तेरे को लेने, तैयार हो जा, ठीक है? क्यों, अकेले घर में क्या करते? ठीक है, मैं आ रहा हूँ, तैयार हो जा। आया मैं अभी। हेलो। हाँ, जब तुम्हें पता था तो ये ड्रामा क्यों किया? मैं तो तेरा प्रैंक पूरा करा रहा था। अगर बता देता तो प्रैंक पूरा थोड़ी होता। ज्यादा बनो मत, तुमने बहुत बढ़िया काम नहीं किया ये। कैमरा थोड़ी बढ़िया जगह लगाना चाहिए था तुझे, तभी कुछ बढ़िया बन सकता था। आई बड़ी बनाने वाली प्रैंक। घर आओ ना जल्दी। आ रहा हूँ अभी। जब तक तू तेरा ये प्रैंक अपलोड कर, दूध लेने आया हूँ बाहर। ध्यान रखना आप अपना, है ना? सारे दरवाजे बंद करके सोना। जिस कमरे से भी बाहर आओ, फैन लाइट सारी ऑफ कर देना। वॉशरूम की लाइट बिना फालतू के खुली नहीं रहनी चाहिए। जब मैं 5 दिन बाद घर से आऊं तो घर तहस नहस मत कर देना। तू चिंता क्यों कर रही है? मेरी कैब भी आ गई। तेरी कैब आ गई, आ जा। अच्छा, मैं चलती हूँ और आप अपना भी ध्यान रखना। हाँ, ध्यान से रहना, ठीक है? ठीक है। गई नहीं तू? वो चूड़ी डालनी भूल गई थी। अच्छा, मम्मी कहेंगे नंगे हाथ आ गई। चल मैं चूड़ी डाल लेती हूँ उसे।
डाल ली क्या? डाल ली चूड़ी। अच्छा आजा। कर जाद। अरे क्या हुआ? गई नहीं तू? अरे फोन ऑफ हो गया मेरा। कैब वाले को ओटीपी बताना पड़ेगा ना, तो फोन चार्ज करना पड़ेगा। कर ले, आजा। हुआ नहीं क्या? हाँ बस होने वाला है। तो कैब वाला होगा तेरा? हाँ हो गया हो गया। चलो चलो चलो, ठीक है चलते हो। हाँ ठीक है, बाय, है ना? बाय। ओके। क्या हुआ? वो भी पानी की बोतल लेनी भूल गई। पानी तो भर ले, सुन पानी तो मैं। नहीं नहीं कोई बात नहीं, इतना ही पीऊंगी मैं। चल जाओ, वो कैब वाला वेट थोड़ी ना करेगा इतना तेरा, कैंसिल कर देगा राइड। हाँ हाँ जा रही हो। ठीक ठीक, लगा लूं दरवाजा? हाँ हाँ हाँ। क्या हुआ? शर्म नहीं आती तुम्हें? मैं कितनी बार घर में बहाना बना बना के आ रही हूँ, पर तुम्हें समझ भी नहीं आ रही। अरे क्या हो गया भाई? चूड़ी डाल के गई थी मैं, उतार के वापस आई हूँ डालने के लिए। फोन ऑन था मेरा, बैटरी का बहाना करके घर वापस आई हूँ। फ्रिज की बोतल है हमारी, आज से पहले कभी लेके गई हूँ मैं। समझ में नहीं आता तुम्हें? अरे तो हो क्या गया ऐसा, क्या समझूं मैं जा रही थी, तुमने बस मुझे बाय बोल दिया, ना आई लव यू बोला, और ना ये बोला कि मुझे तेरी याद आएगी, और ना गले लगाया। मैं घर जा रही हूँ, और अभी से मेरा दिल ये सोच सोच के ये परेशान है कि मैं तुम्हारे बिना रहूंगी कैसे। तुम्हें कोई मतलब ही नहीं है, तुम्हें कोई फर्क भी नहीं पड़ता। जाती हूँ तो जाए, मैं क्या काम वाली हूँ क्या इस घर में? बस नहीं यार सम्मा, रहने दो। मुझे अब तुमसे कोई बात ही नहीं करनी, मुझे बहस नहीं करनी तुमसे। मैं जा रही हूँ। सुन एक मिनट। और जा रही हूँ मैं, फाइनली जा रही हूँ, और नहीं आऊंगी 5 दिन तक। लगा लो, बंद कर लो अपना गेट ये। अरे सुन सुन, एक मिनट रुक। अरे सुन तो सही छम्मा। अरे छम्मा बात तो सुन, मेरी सुन तो सही है। क्या है अब? अरे मुझे नहीं मालूम था, तो इस वजह से बार बार आ रही है। मालूम नहीं होता तुम्हें कुछ? अरे इधर तो आ मेरी कट्टो, इधर का। आई लव यू, ध्यान से जाइए, ठीक है? हाँ मुझे भी तेरी याद आएगी यार। मुझे ना ये बोलने में थोड़ा बचकाना सा लगता है, इसलिए मैं बोलता नहीं हूँ। और तुझे पता तो है मैं कैसा हूँ, और हम कोई छोटे बच्चे थोड़ी ना है जो छोटी छोटी फॉर्मेलिटीज में छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना पड़े यार। ये फॉर्मेलिटी थोड़ी होती है। अगर हम किसी से प्यार करते हैं तो जताना तो होता है, तभी तो हमारे पार्टनर को पता लगेगा कि हाँ हम उससे प्यार करते हैं, हम उसके केयर करते हैं। इसमें क्या बचकाना है? अपनी बीवी से प्यार करने में कैसी शर्म? चल जा, ठीक है, मैं आगे से ध्यान रखूंगा, ठीक है? ठीक है, ठीक है, चलती हूँ मैं। अरे क्या हो गया मैडम जी, कितनी देर लगा दी आपने? चलना नहीं है क्या? आ रहे भैया आ रहे। ध्यान रखना आप अपना। तू भी रखना ना। बाय, लव यू, बाय। घर गृहस्थी में ऐसे ही होता है भाई। आप लोगों को भी ये बात बतानी है, अपनी बीवी की इन छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना। अपनी बीवी की इन छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखा करो, क्योंकि माँ बाप के बाद आपके अलावा उसका और कोई नहीं है। थैंक यू। वीडियो कैसी लगी जरूर बताना, और अच्छी लगी हो तो शेयर कर देना। थैंक यू। ये फोन पकड़ो और मेरी मम्मी को आई लव यू लिख के भेजो। क्या चीज? आई लव यू लिख के भेजो अपने फोन से। पागल हो गई क्या? पिटवाएगी क्या अपने पापा से? अरे प्यार वाला आई लव यू, जैसे आप अपनी मम्मी को बोलते हो वैसे वाला। क्या तू बोल दे? तेरी मम्मी तो नहीं बोल सकती? तो मेरी मम्मी तुम्हारी कुछ नहीं लगती? मेरी सास लगती है। अपनी सास को ऐसे कौन बोलता है भाई? सास वास कुछ नहीं लगती, मेरी भी तो मम्मी है ना, फिर तुम्हारी भी मम्मी हुई ना। मैं तुम्हारी मम्मी को भी मम्मी बोलती हूँ ना। तो बस फिर लिख के भेजो। अजीब नहीं लगेगा ऐसे अचानक से लिख के भेज दूंगा तो? जब तुम अपनी मम्मी को भेजते हो लिख के, जब भी अजीब लगता है।
उनको तो बचपन से बोल रहा हूँ मैं। हाँ तो इनको भी बोलना शुरू करो अब से। तेरी हर दूसरे दिन नई नई ख्वाहिशें कहाँ से पैदा हो जाती तेरी? हाँ हो जाती है मेरी ख्वाहिश। अब लिखो आई लव यू मम्मी, आई मिस यू मम्मी, और कब आओगे। कब आओगे क्या मतलब? अरे तो पूछ नहीं सकते कब आओगे? अरे तो हालचाल पूछ लेता हूँ, कब आओगी सीधा तू तो ये लिखवा रही है। आई लव यू ही लिखो। मतलब मैं आई लव यू लिख दूँ चाहे वो मुझे अपना बेटा मानती हो ना मानती हो? अरे क्यों ना मानती होंगी तुम्हें? क्यों ना मानती हो क्या? उनका बेटा नहीं है खुद का, वो बोलेगा आई लव यू हाँ तो वो बोलेगा, उसका फर्ज बनता है मेरा बनता है। क्यों? तो तुम्हारे नहीं लगती कुछ हो? लिखना है तो लिख दो वरना मना कर दो। चैट भी नहीं हो रखी एक भी बार, सीधा ऐसे आई लव यू लिखवा रही है। लिखो जल्दी। अजीब लगता है यार, को ठरकी ठुरकी समझ लेगा तेरे घर में मुझको। लिखना है तो लिख दो साफ वरना मना कर दो। लिख रहा हूँ, रुक जा। दिल बनाओ। क्या यार, इसके आगे वो रोने वाला मुंह बनाओ। तो कितना गंदा मैसेज लिखवा है, कितना अजीब लग रहा है मुझे। सेंड का बटन दबाओ। अरे गालियां बकेंगे लोग, देख लेंगे यार। सेंड का बटन दबाओ चुपके से। अब पापा को आई लव यू कहो। पापा को मैंने अपने नहीं बोला आई लव यू आज तक, तेरे को कहां से बोल दूं? हैं? कितना गंदा लगेगा, आदमी आदमी का आई लव यू बोल रहा है। तो कुछ और लिखो। क्या लिख दो? तो लिख दो नमस्ते पापा कैसे हो, मैं छम्मा से बहुत प्यार करता हूँ और मैं उसका बहुत ध्यान रखता हूँ। ये लिखूं? हाँ क्या पागल हो क्या है क्या कहीं से? किसने क्या पट्टी पढ़ाई तेरे दोस्त ने? लिखना है तो लिख दो वरना तुम साफ बोल दो सिर्फ तुम अपने घर वाले से प्यार करते हो। लिख रहा हूँ, दिमाग मत चाट मेरा। सेंड कर दो। और अब से ना ये मैसेज हर हफ्ते करना है। क्यों, क्या अपने घर वालों को नहीं बोलते क्या? ठीक है चल। पक्का है ना? हाँ पक्का। तो मेरे घर वालों से भी तुम उतना ही प्यार कर लो ना जितने तुम अपने घर वालों से करते हो। पता है पापा जितनी बार भी फ़ोन करते हैं ना उतनी बार पूछते हैं तुम्हारे लिए। और पता है डरते भी है, पता नहीं छम्मा को प्यार करता होगा या नहीं, और कभी तुम्हारा प्यार ख़त्म तो नहीं हो जाएगा। और पता है मम्मी ना तुमसे हमेशा बात करना चाहती है पर उनको ना समझ में नहीं आता कि वो क्या बोले। अगर उनको समझ में नहीं आता तो तुम खुद से बोल दिया करो ना कुछ। और मुझे ना बड़ा अच्छा लगता है जब तुमसे अच्छे से बात करते हो। पता बस मैं इतना ही चाहती हूँ जैसे तुम्हें अपने घर वाले अच्छे लगते हैं ना, बस तुम्हें मेरे घर वाले भी उतने अच्छे लगे। लग सकते हैं? लग सकते हैं। पक्का प्रॉमिस करो। प्रॉमिस। सच्ची? मुझे भी ना बहुत अच्छा लगा अगर तुम उनसे ना उतना ही प्यार करोगे तो। पर तुम उनसे बात नहीं करते हो ऐसे जैसे तुम अपने मम्मी पापा से करते हो। दे कर लिया करूंगा मैं मैसेज, तुझे बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देख लो वरना मैं हर हफ्ते मैसेज करा दिया करूंगी। कर लिया करूंगा मैं बात, तुझे बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, थैंक यू। अब तो खुश? तो दोस्तों मैं करने जा रही हूँ एक प्रैंक आज अपने पति के साथ। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं इस लेटर में ऐसा क्या लिख रही हूँ। मैं लिख रही हूँ कि और मैं अब आपके साथ में नहीं रह सकती। और देखते हैं जब इसको पढ़ेंगे तो क्या रिएक्ट करेंगे। अब मैंने लेटर लिख दिया है, अब वो आएंगे इसको पढ़ेंगे और देखते हैं पढ़ के क्या रिएक्ट करेंगे। चलो अब मैं ये कैमरे को छुपा देती हूँ। क्षमा, ओ क्षमा, क्षमा, ओ क्षमा, अरे कहाँ गई क्षमा? दरवाजा भी खुला पड़ा है। क्षमा, क्षमा, अरे कहाँ है यार, हद होगी। हाँ इधर भी नहीं है। क्षमा, कहाँ गई क्षमा?
यहाँ भी नहीं। शम्मा कहाँ गई? फोन करता हूँ। जिस नंबर से आप संपर्क करना चाहते हैं वह अभी स्विच ऑफ है। शम्मा सॉरी, मुझे माफ करना। मुझे नहीं पता तुम्हें सुन के ये कैसा लगेगा, लेकिन मैं अब नहीं रह सकती तुम्हारे साथ। मैं किसी और से प्यार करती हूँ। मैं जा रही हूँ और उसका नाम सोनू है। मैंने बहुत कोशिश की आपसे कहने की, लेकिन मुझे डर लगता था, इसलिए मैंने अब ये सारी बातें इस कागज पे लिख दी है। हो सके तो मुझे माफ करना और मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना। मैं जा रही हूँ। आई एम सॉरी, तुम्हारी क्षमा। हेलो अंकिता, यार अभी मैं घर आया और मुझे मेरी वाइफ का लेटर मिला। कोई है भी नहीं घर में। हाँ, मैंने अभी लेटर पढ़ा है। हाँ, चली गई वो। यार ये तो सारी प्रॉब्लम सोल्व हो गई अंकिता। यार मैं खुद उससे बोलना चाह रहा था। ओ भाई, कोई झगड़ा नहीं हुआ, कोई मैटर नहीं हुआ, कोई कुछ नहीं हुआ। खामखा इतनी टेंशन ले रखी थी मैंने। अरे उसके घर वालों को लेटर दिखा दूंगा ना मैं। अब वहाँ से भी बात खत्म हो जाएगी। कोई पंगा कुछ नहीं हुआ, सब ठीक हो गया, कोई कुछ नहीं बोलेगा। सारी प्रॉब्लम ही सोल्व हो गई यार अंकिता। चल एक काम कर, मैं आ रहा हूँ, सेलिब्रेट करते। सुन, तू बोल रही थी ना कि मैं तुझे अपने घर पे लेके नहीं आया। मैं आ रहा हूँ तेरे को लेने, तैयार हो जा, ठीक है? क्यों, अकेले घर में क्या करते? ठीक है, मैं आ रहा हूँ, तैयार हो जा। आया मैं अभी। हेलो। हाँ, जब तुम्हें पता था तो ये ड्रामा क्यों किया? मैं तो तेरा प्रैंक पूरा करा रहा था। अगर बता देते तो प्रैंक पूरा थोड़ी होता। ज्यादा बनो मत, तुमने बहुत बढ़िया काम नहीं किया ये। कैमरा थोड़ी बढ़िया जगह लगाना चाहिए था तुझे, तभी कुछ बढ़िया बन सकता था। आई बड़ी बनाने वाली प्रैंक। घर आओ ना जल्दी। आ रहा हूँ अभी। जब तक तू तेरा ये प्रैंक अपलोड कर, दूध लेने आया हूँ बाहर। ध्यान रखना आपको अपना ना, सारे दरवाजे बंद करके सोना। जिस कमरे से भी बाहर आओ, फैन लाइट सारी ऑफ कर देना। वॉशरूम की लाइट बिना फालतू के खुली नहीं रहनी चाहिए। जब मैं 5 दिन बाद घर से आऊं तो घर तहस नहस मत कर देना। तो चिंता क्यों कर रही है? मेरी कैब भी आ गई। तेरी कैब आ गई, आज। अच्छा, मैं चलती हूँ और आप अपना भी ध्यान रखना। हाँ ठीक, ध्यान से रहना, ठीक है? ठीक है। गई नहीं तू? वो चूड़ी डालनी भूल गई थी। अच्छा, मम्मी कहेंगे नंगे हाथ आ गई। चलो मैं चूड़ी डाल लेती हूँ उसे। डाल ली क्या? डाल ली चूड़ी। अच्छा, आजा। कर जाद। अरे क्या हुआ, गई नहीं तू? अरे फोन ऑफ हो गया मेरा। कैब वाले को ओटीपी बताना पड़ेगा ना, तो फोन चार्ज करना पड़ेगा। कर ले, आजा।
हुआ नहीं क्या? हाँ बस होने वाला है। तो कैब वाला होगा तेरा? हाँ हो गया हो गया। चलो 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 ठीक है चलते हो। हाँ ठीक है, बाय, है ना? बाय। ओके। क्या हुआ? वो भी पानी की बोतल लेनी भूल गई। पानी तो भर ले, सुन पानी तो मैं। नहीं नहीं कोई बात नहीं, इतना ही पीऊंगी मैं। चल जा, वो कैब वाला वेट थोड़ी ना करेगा इतना तेरा, कैंसिल कर देगा राइड। हाँ हाँ जा रही हूँ। ठीक ठीक। लगा लूं दरवाजा? हाँ हाँ हाँ। क्या हुआ? शर्म नहीं आती तुम्हें? मैं कितनी बार घर में बहाना बना बना के आ रही हूँ पर तुम्हें समझ भी नहीं आ रही। अरे क्या हो गया भाई? चूड़ी डाल के गई थी मैं, उतार के वापस आई हूँ डालने के लिए। फोन ऑन था मेरा, बैटरी का बहाना करके घर वापस आई हूँ। फ्रिज की बोतल है हमारी, आज से पहले कभी लेके गई हूँ मैं। समझ में नहीं आता तुम्हें? अरे तो हो क्या गया ऐसा, क्या समझूं मैं जा रही थी, तुमने बस मुझे बाय बोल दिया, ना आई लव यू बोला और ना ये बोला कि मुझे तेरी याद आएगी और ना गले लगाया। मैं घर जा रही हूँ और अभी से मेरा दिल ये सोच सोच के ये परेशान है कि मैं तुम्हारे बिना रहूंगी कैसे। तुम्हें कोई मतलब ही नहीं है, तुम्हें कोई फर्क भी नहीं पड़ता। जाती हूँ तो जाए, मैं क्या काम वाली हूँ क्या इस घर में? बस नहीं यार सम्मा, रहने दो। मुझे अब तुमसे कोई बात ही नहीं करनी, मुझे बहस नहीं करनी तुमसे। मैं जा रही हूँ सुन एक मिनट। और जा रही हूँ मैं, फाइनली जा रही हूँ और नहीं आऊंगी 5 दिन तक। लगा लो, बंद कर लो अपना गेट ये। अरे सुन सुन, एक मिनट रुक। अरे सुन तो सही सम्मा। अरे सम्मा बात तो सुन, मेरी सुन तो सही है। क्या है अब? अरे मुझे नहीं मालूम था तो इस वजह से बार बार आ रही है। मालूम नहीं होता तुम्हें कुछ? अरे इधर तो आ मेरी कट्टो, इधर का। आई लव यू, ध्यान से जाइए, ठीक है? हाँ मुझे भी तेरी याद आएगी यार। मुझे ना ये बोलने में थोड़ा बचकाना सा लगता है, इसलिए मैं बोलता नहीं हूँ। और तुझे पता तो है मैं कैसा हूँ, और हम कोई छोटे बच्चे थोड़ी ना है जो छोटी छोटी फॉर्मेलिटीज में छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना पड़े यार। ये फॉर्मेलिटी थोड़ी होती है। अगर हम किसी से प्यार करते हैं तो जताना तो होता है, तभी तो हमारे पार्टनर को पता लगेगा कि हाँ हम उससे प्यार करते हैं, हम उसके केयर करते हैं। इसमें क्या बचकाना है? अपनी बीवी से प्यार करने में कैसी शर्म? चल जा, ठीक है, मैं आगे से ध्यान रखूंगा, ठीक है? ठीक है ठीक है, चलती हूँ मैं। अरे क्या हो गया मैडम जी, कितनी देर लगा दी आपने? चलना नहीं है क्या? आ रहे भैया आ रहे। ध्यान रखना आप अपना। तू भी रखना ना। बाय, लव यू, बाय। घर गृहस्थी में ऐसे ही होता है भाई। आप लोगों को भी ये बात बतानी है, अपनी बीवी की इन छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना। अपनी बीवी की इन छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखा करो, क्योंकि माँ बाप के बाद आपके अलावा उसका और कोई नहीं है। थैंक यू। वीडियो कैसी लगी जरूर बताना, और अच्छी लगी हो तो शेयर कर देना। थैंक यू। ये फोन पकड़ो और मेरी मम्मी को आई लव यू लिख के भेजो। क्या चीज? आई लव यू लिख के भेजो अपने फोन से। पागल हो गई क्या? पिटवाएगी क्या अपने पापा से? अरे प्यार वाला आई लव यू, जैसे आप अपनी मम्मी को बोलते हो वैसे वाला। क्या तू बोल दे, तेरी मम्मी तो नहीं बोल सकती? तो मेरी मम्मी तुम्हारी कुछ नहीं लगती? मेरी सास लगती। अपनी सास को ऐसे कौन बोलता है भाई? सास वास कुछ नहीं लगती, मेरी भी तो मम्मी है ना, फिर तुम्हारी भी मम्मी हुई ना। मैं तुम्हारी मम्मी को भी मम्मी बोलती हूँ ना। तो बस फिर लिख के भेजो। अजीब नहीं लगेगा ऐसे अचानक से लिख के भेज दूंगा तो? जब तुम अपनी मम्मी को भेजते हो लिख के, जब भी अजीब लगता है। उनको तो बचपन से बोल रहा हूँ मैं। हाँ तो इनको भी बोलना शुरू करो अब से। तेरी हर दूसरे दिन नई नई ख्वाहिशें कहाँ से पैदा हो जाती तेरी? हाँ हो जाती है मेरी ख्वाहिश। अब लिखो आई लव यू मम्मी, आई मिस यू मम्मी, और कब आओगे? कब आओगे क्या मतलब? अरे तो पूछ नहीं सकते कब आओगे? अरे तो हालचाल पूछ लेता हूँ, कब आओगी सीधा तू तो ये लिखवा रही है। आई लव यू ही लिखो। मतलब मैं आई लव यू लिख दूँ चाहे वो मुझे अपना बेटा मानती हो ना मानती हो? अरे क्यों ना मानती होंगी तुम्हें? क्यों ना मानती हो? क्या उनका बेटा नहीं है खुद का? वो बोलेगा आई लव यू। हाँ तो वो बोलेगा, उसका फर्ज बनता है, मेरा बनता है। क्यों? तो तुम्हारे नहीं लगती कुछ हो? लिखना है तो लिख दो वरना मना कर दो। चैट भी नहीं हो रखी एक भी बार, सीधा ऐसे आई लव यू लिखवा रही है।
लिखो जल्दी। अजीब लगता है यार, को ठरकी ठुरकी समझ लेगा तेरे घर में मुझको। लिखना है तो लिख दो साफ, वरना मना कर दो। लिख रहा हूँ, रुक जा। दिल बनाओ। क्या यार, इसके आगे वो रोने वाला मुंह बनाओ। तो कितना गंदा मैसेज लिखा है, कितना अजीब लग रहा है मुझे। सेंड का बटन दबाओ। अरे गालियां बकेंगे लोग, देख लेंगे यार। सेंड का बटन दबाओ चुपके से। अब पापा को आई लव यू को। पापा को मैंने अपने नहीं बोला आई लव यू आज तक, तेरे को कहां से बोल दूं? हैं? कितना गंदा लगेगा, आदमी आदमी का आई लव यू बोल रहा है। तो कुछ और लिखो। क्या लिख दो? तो लिख दो, नमस्ते पापा, कैसे हो? मैं छम्मा से बहुत प्यार करता हूँ और मैं उसका बहुत ध्यान रखता हूँ। ये लिखूं? हाँ। क्या पागल हो क्या है क्या कहीं से? किसने क्या पट्टी पढ़ाई तेरे दोस्त ने? लिखना है तो लिख दो, वरना तुम साफ बोल दो सिर्फ तुम अपने घर वाले से प्यार करते हो। लिख रहा हूँ, दिमाग मत चाट मेरा। सेंड कर दो। और अब से ना ये मैसेज हर हफ्ते करना है। क्यों, क्या अपने घर वालों को नहीं बोलते क्या? ठीक है चल। पक्का है ना? हाँ पक्का। तो मेरे घर वालों से भी तुम उतना ही प्यार कर लो ना जितने तुम अपने घर वालों से करते हो। पता है पापा जितनी बार भी फ़ोन करते हैं ना, उतनी बार पूछते हैं तुम्हारे लिए। और पता है डरते भी है, पता नहीं छम्मा को प्यार करता होगा या नहीं, और कभी तुम्हारा प्यार ख़त्म तो नहीं हो जाएगा। और पता है मम्मी ना तुमसे हमेशा बात करना चाहती है, पर उनको ना समझ में नहीं आता कि वो क्या बोले। अगर उनको समझ नहीं आता तो तुम खुद से बोल दिया करो ना कुछ। और मुझे ना बड़ा अच्छा लगता है जब तुमसे अच्छे से बात करते हो। पता, बस मैं इतना ही चाहती हूँ जैसे तुम्हें अपने घर वाले अच्छे लगते हैं ना, बस तुम्हें मेरे घर वाले भी उतने अच्छे लगे। लग सकते हैं? लग सकते हैं। पक्का प्रॉमिस करो। प्रॉमिस। सच्ची? मुझे भी ना बहुत अच्छा लगा अगर तुम मुझसे ना उतना ही प्यार करोगे तो। पर तुम उनसे बात नहीं करते हो ऐसे जैसे तुम अपने मम्मी पापा से करते हो। कर लिया करूंगा मैं मैसेज, तुझे बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देख लो, वरना मैं हर हफ्ते मैसेज करा दिया करूंगी। कर लिया करूंगा मैं बात, तुझे बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, थैंक यू। अब तो खुश? तो दोस्तों, मैं करने जा रही हूँ एक प्रैंक आज अपने पति के साथ। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं इस लेटर में ऐसा क्या लिख रही हूँ। मैं लिख रही हूँ कि और मैं अब आपके साथ में नहीं रह सकती। और देखते हैं जब इसको पढ़ेंगे तो क्या रिएक्ट करेंगे। अब मैंने लेटर लिख दिया है, अब वो आएंगे, इसको पढ़ेंगे और देखते हैं पढ़ के क्या रिएक्ट करेंगे। चलो अब मैं ये कैमरे को छुपा देती हूँ। क्षमा, ओ क्षमा, क्षमा, ओ क्षमा, अरे कहाँ गई क्षमा? दरवाजा भी खुला पड़ा है। क्षमा, क्षमा, अरे कहाँ है यार, हद होगी। हाँ, इधर भी नहीं है। क्षमा, कहाँ गई क्षमा? यहाँ भी नहीं। क्षमा कहाँ गई? फोन करता हूँ। जिस नंबर से आप संपर्क करना चाहते हैं वह अभी स्विच ऑफ है। क्षमा, सॉरी, मुझे माफ करना। मुझे नहीं पता तुम्हें सुन के ये कैसा लगेगा, लेकिन मैं अब नहीं रह सकती तुम्हारे साथ। मैं किसी और से प्यार करती हूँ। मैं जा रही हूँ और उसका नाम सोनू है। मैंने बहुत कोशिश की आपसे कहने की, लेकिन मुझे डर लगता था, इसलिए मैंने अब ये सारी बातें इस कागज पे लिख दी है।
हो सके तो मुझे माफ़ करना और मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना। मैं जा रही हूँ। आई एम सॉरी, तुम्हारी क्षमा। हेलो अंकिता, यार अभी मैं घर आया और मुझे मेरी वाइफ का लेटर मिला। कोई है भी नहीं घर में। हाँ हाँ, मैंने अभी लेटर पढ़ा है। हाँ, चली गई वो। यार ये तो सारी प्रॉब्लम सोल्व हो गई अंकिता। यार मैं खुद उससे बोलना चाह रहा था। ओ भाई, कोई झगड़ा नहीं हुआ, कोई मैटर नहीं हुआ, कोई कुछ नहीं हुआ। खामखा इतनी टेंशन ले रखी थी मैंने। अरे उसके घर वालों को लेटर दिखा दूंगा ना मैं। अब वहां से भी बात खत्म हो जाएगी। कोई पंगा कुछ नहीं हुआ, सब ठीक हो गया, कोई कुछ नहीं बोलेगा। सारी प्रॉब्लम ही सोल्व हो गई यार अंकिता। चल एक काम कर, मैं आ रहा हूँ, सेलिब्रेट करते। सुन, तू बोल रही थी ना कि मैं तुझे अपने घर पे लेके नहीं आया। मैं आ रहा हूँ तेरे को लेने, तैयार हो जा, ठीक है? क्यों, अकेले घर में क्या करते? ठीक है, मैं आ रहा हूँ, तैयार हो जा। आया मैं अभी। हेलो। हाँ, जब तुम्हें पता था तो ये ड्रामा क्यों किया? मैं तो तेरा प्रैंक पूरा करा रहा था। अगर बता देते तो प्रैंक पूरा थोड़ी होता। ज्यादा बनो मत, तुमने बहुत बढ़िया काम नहीं किया है ये। कैमरा थोड़ी बढ़िया जगह लगाना चाहिए था तुझे, तभी कुछ बढ़िया बन सकता था। आई बड़ी बनाने वाली प्रैंक। घर आओ ना जल्दी। आ रहा हूँ अभी। जब तक तू तेरा ही प्रैंक अपलोड कर, दूध लेने आए हो बाहर। ध्यान रखना आप अपना ना, सारे दरवाजे बंद करके सोना। जिस कमरे से भी बाहर आओ, फैन लाइट सारी ऑफ कर देना। वॉशरूम की लाइट बिना फालतू के खुली नहीं रहनी चाहिए। जब मैं 5 दिन बाद घर से आऊं तो घर तहस नहस मत कर देना। तो चिंता क्यों कर रही है? मेरी कैब भी आ गई। तेरी कैब आ गई, आ जा। अच्छा मैं चलती हूँ, और आप अपना भी ध्यान रखना। हाँ, ध्यान से रहना, ठीक है? ठीक है। गई नहीं तू? वो चूड़ी डालनी भूल गई थी। अच्छा। मम्मी कहेंगे नंगे हाथ आ गई। चल मैं चूड़ी डाल लेती हूँ तुझे। डाल ली क्या? डाल ली चूड़ी। अच्छा, आजा। कर जाद। अरे क्या हुआ? गई नहीं तू? अरे फोन ऑफ हो गया मेरा। कैब वाले को ओटीपी बताना पड़ेगा ना, तो फोन चार्ज करना पड़ेगा। कर ले, आजा। हुआ नहीं क्या? हाँ बस होने वाला है। तो कैब वाला होगा तेरा? हाँ हो गया हो गया। चलो चलो चलो, ठीक है चलती हो। हाँ ठीक है, बाय, है ना? बाय। ओके। क्या हुआ?
वो मैं पानी की बोतलें भी भूल गई। पानी तो भर ले, सुन पानी तो मैं। नहीं नहीं कोई बात नहीं, इतना ही पीऊंगी मैं। चल जाओ, वो कैब वाला वेट थोड़ी ना करेगा इतना तेरा, कैंसिल कर देगा राइड। हाँ हाँ जा रही हूँ। ठीक, लगा लूं दरवाजा? हाँ हाँ हाँ। क्या हुआ? शर्म नहीं आती तुम्हें? मैं कितनी बार घर में बहाना बना बना के आ रही हूँ, पर तुम्हें समझ भी नहीं आ रही। अरे क्या हो गया भाई? चूड़ी डाल के गई थी मैं, उतार के वापस आई हूँ डालने के लिए। फोन ऑन था मेरा, बैटरी का बहाना करके घर वापस आई हूँ। फ्रिज की बोतल है हमारी, आज से पहले कभी लेके गई हूँ मैं। समझ में नहीं आता तुम्हें? अरे तो हो क्या गया ऐसा, क्या समझूं मैं जा रही थी, तुमने बस मुझे बाय बोल दिया, ना आई लव यू बोला, और ना ये बोला कि मुझे तेरी याद आएगी, और ना गले लगाया। मैं घर जा रही हूँ, और अभी से मेरा दिल ये सोच सोच के ये परेशान है कि मैं तुम्हारे बिना रहूंगी कैसे। तुम्हें कोई मतलब ही नहीं है, तुम्हें कोई फर्क भी नहीं पड़ता। जाती हूँ तो जाए, मैं क्या काम वाली हूँ क्या इस घर में? बस नहीं यार सम्मा, रहने दो, मुझे अब तुमसे कोई बात ही नहीं करनी, मुझे बहस नहीं करनी तुमसे। मैं जा रही हूँ, सुन एक मिनट। और जा रही हूँ मैं, फाइनली जा रही हूँ, और नहीं आऊंगी 5 दिन तक। लगा लो, बंद कर लो अपना गेट ये। अरे सुन सुन, एक मिनट रुक। अरे सुन तो सही सम्मा, अरे सम्मा बात तो सुन, मेरी सुन तो सही। क्या है अब? अरे मुझे नहीं मालूम था, तो इस वजह से बार बार आ रही है। मालूम नहीं होता तुम्हें कुछ? अरे इधर तो मेरी कट्टो, इधर तो आई लव यू, ध्यान से जाइए, ठीक है? हाँ मुझे भी तेरी याद आएगी यार। मुझे ना ये बोलने में थोड़ा बचकाना सा लगता है, इसलिए मैं बोलता नहीं हूँ। और तुझे पता तो है मैं कैसा हूँ, और हम कोई छोटे बच्चे थोड़ी ना है जो छोटी छोटी फॉर्मेलिटीज में छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना पड़े यार। ये फॉर्मेलिटी थोड़ी होती है। अगर हम किसी से प्यार करते हैं तो जताना तो होता है, तभी तो हमारे पार्टनर को पता लगेगा कि हाँ हम उससे प्यार करते हैं, हम उसके केयर करते हैं। इसमें क्या बचकाना है? अपनी बीवी से प्यार करने में कैसी शर्म? चल जा, ठीक है, मैं आगे से ध्यान रखूंगा, ठीक है? ठीक है, ठीक है, चलती हूँ मैं। अरे क्या हो गया मैडम जी, कितनी देर लगा दी आपने? चलना नहीं है क्या? आ रहे भैया आ रहे। ध्यान रखना आप अपना। तू भी रखना ना। बाय, लव यू, बाय। घर गृहस्थी में ऐसे होता है भाई। आप लोगों को भी ये बात बतानी है, अपनी बीवी की इन छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना। अपनी बीवी की इन छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखा करो, क्योंकि माँ बाप के बाद आपके अलावा उसका और कोई नहीं है। थैंक यू। वीडियो कैसी लगी जरूर बताना, और अच्छी लगी हो तो शेयर कर देना। थैंक यू। ये फोन पकड़ो और मेरी मम्मी को आई लव यू लिख के भेजो। क्या चीज? आई लव यू लिख के भेजो अपने फोन से। पागल होगी क्या? पिटवाएगी क्या अपने पापा से? अरे प्यार वाला आई लव यू, जैसे आप अपनी मम्मी को बोलते हो वैसे वाला। क्या तू बोल दे? तेरी मम्मी तो नहीं बोल सकती? तो मेरी मम्मी तुम्हारी कुछ नहीं लगती? मेरी सास लगती है। अपनी सास को ऐसे कौन बोलता है भाई? सास वास कुछ नहीं लगती, मेरी भी तो मम्मी है ना, फिर तुम्हारी भी मम्मी हुई ना। मैं तुम्हारी मम्मी को भी मम्मी बोलती हूँ ना। तो बस फिर लिख के भेजो। अजीब नहीं लगेगा ऐसे अचानक से लिख के भेज दूंगा तो? जब तुम अपनी मम्मी को भेजते हो लिख के, जब भी अजीब लगता है। उनको तो बचपन से बोल रहा हूँ मैं। हाँ तो इनको भी बोलना शुरू करो अब से। तेरी हर दूसरे दिन नई नई ख्वाहिशें कहाँ से पैदा हो जाती तेरी? हाँ हो जाती है मेरी ख्वाहिश। अब लिखो आई लव यू मम्मी, आई मिस यू मम्मी, और कब आओगे? कब आओगे क्या मतलब? अरे तो पूछ नहीं सकते कब आओगे? अरे तो हालचाल पूछ लेता हूँ, कब आओगी सीधा तो ये लिखवा रही है। आई लव यू ही लिखो। मतलब मैं आई लव यू लिख दूँ, चाहे वो मुझे अपना बेटा मानती हो ना मानती हो? अरे क्यों ना मानती होंगी तुम्हें? क्यों ना मानती हो? क्या उनका बेटा नहीं है खुद का? वो बोलेगा आई लव यू। हाँ तो वो बोलेगा, उसका फर्ज बनता है, मेरा बनता है। क्यों? तो तुम्हारे नहीं लगती कुछ हो? लिखना है तो लिख दो, वरना मना कर दो। चैट भी नहीं हो रखी एक भी बार, सीधा ऐसे आई लव यू लिखवा रही है। लिखो जल्दी। अजीब लगता है यार, को ठरकी ठुरकी समझ लेगा तेरे घर में मुझको। लिखना है तो लिख दो साफ, वरना मना कर दो। लिख रहा हूँ, रुक जा। दिल बनाओ। क्या यार? इसके आगे वो रोने वाला मुंह बनाओ।
तो कितना गंदा मैसेज लिखा है, कितना अजीब लग रहा है मुझे। सेंड का बटन दबाओ। अरे गालियां बकेंगे लोग, देख लेंगे यार। सेंड का बटन दबाओ चुपके से। अब पापा को आई लव यू को। पापा को मैंने अपने नहीं बोला आई लव यू आज तक, तेरे को कहाँ से बोल दूं? हैं? कितना गंदा लगेगा, आदमी आदमी का आई लव यू बोल रहा है। तो कुछ और लिखो। क्या लिख दो? तो लिख दो, नमस्ते पापा, कैसे हो? मैं छम्मा से बहुत प्यार करता हूँ और मैं उसका बहुत ध्यान रखता हूँ। ये लिखूं? हाँ। क्या पागल हो क्या है क्या कहीं से? किसने क्या पट्टी पढ़ाई तेरे दोस्त ने? लिखना है तो लिख दो, वरना तुम साफ बोल दो सिर्फ तुम अपने घर वाले से प्यार करते हो। लिख रहा हूँ, दिमाग मत चाट मेरा। सेंड कर दो। और अब से ना ये मैसेज हर हफ्ते करना है। क्यों, क्या अपने घर वालों को नहीं बोलते क्या? ठीक है चल। पक्का है ना? हाँ पक्का। तो मेरे घर वालों से भी तुम उतना ही प्यार कर लो ना जितने तुम अपने घर वालों से करते हो। पता है पापा जितनी बार भी फ़ोन करते हैं ना उतनी बार पूछते हैं तुम्हारे लिए। और पता है डरते भी है, पता नहीं छम्मा को प्यार करता होगा या नहीं, और कभी तुम्हारा प्यार ख़त्म तो नहीं हो जाएगा। और पता है मम्मी ना तुमसे हमेशा बात करना चाहती है, पर उनको ना समझ में नहीं आता कि वो क्या बोले। अगर उनको समझ में नहीं आता तो तुम खुद से बोल दिया करो ना कुछ। और मुझे ना बड़ा अच्छा लगता है जब तुमसे अच्छे से बात करते हो। पता बस मैं इतना ही चाहती हूँ, जैसे तुम्हें अपने घर वाले अच्छे लगते हैं ना, बस तुम्हें मेरे घर वाले भी उतने अच्छे लगे। लग सकते हैं? लग सकते हैं। पक्का प्रॉमिस करो। प्रॉमिस। सच्ची? मुझे भी ना बहुत अच्छा लगा अगर तुम उनसे ना उतना ही प्यार करोगे तो। पर तुम उनसे बात नहीं करते हो ऐसे जैसे तुम अपने मम्मी पापा से करते हो। दे कर लिया करूंगा मैं मैसेज, तुझे बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देख लो, वरना मैं हर हफ्ते मैसेज करा दिया करूंगी। कर लिया करूंगा मैं बात, तुझे बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, थैंक यू। अब तो खुश? तो दोस्तों मैं करने जा रही हूँ एक प्रैंक आज अपने पति के साथ। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं इस लेटर में ऐसा क्या लिख रही हूँ। मैं लिख रही हूँ कि और मैं अब आपके साथ में नहीं रह सकती। और देखते हैं जब इसको पढ़ेंगे तो क्या रिएक्ट करेंगे। अब मैंने लेटर लिख दिया है, अब वो आएंगे, इसको पढ़ेंगे और देखते हैं पढ़ के क्या रिएक्ट करेंगे। चलो अब मैं ये कैमरे को छुपा देती हूँ। क्षमा, ओ क्षमा, क्षमा, ओ क्षमा, अरे कहाँ गई क्षमा? दरवाजा भी खुला पड़ा है। क्षमा, क्षमा, अरे कहाँ है यार, हद होगी। हाँ, इधर भी नहीं है। क्षमा, कहाँ गई क्षमा? यहाँ भी नहीं। क्षमा कहाँ गई? फोन करता हूँ। जिस नंबर से आप संपर्क करना चाहते हैं वह अभी स्विच ऑफ है। क्षमा, सॉरी, मुझे माफ करना। मुझे नहीं पता तुम्हें सुन के ये कैसा लगेगा, लेकिन मैं अब नहीं रह सकती तुम्हारे साथ। मैं किसी और से प्यार करती हूँ। मैं जा रही हूँ और उसका नाम सोनू है। मैंने बहुत कोशिश की आपसे कहने की, लेकिन मुझे डर लगता था, इसलिए मैंने अब ये सारी बातें इस कागज पे लिख दी है। हो सके तो मुझे माफ करना और मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना। मैं जा रही हूँ। आई एम सॉरी, तुम्हारी क्षमा। हेलो अंकिता, यार अभी मैं घर आया और मुझे मेरी वाइफ का लेटर मिला। कोई है भी नहीं घर में।
हाँ हाँ, मैंने अभी लेटर पढ़ा है। हाँ, चली गई वो। यार ये तो सारी प्रॉब्लम सोल्व हो गई अंकिता। यार मैं खुद उससे बोलना चाह रहा था। ओ भाई, कोई झगड़ा नहीं हुआ, कोई मैटर नहीं हुआ, कोई कुछ नहीं हुआ। खामखा इतनी टेंशन ले रखी थी मैंने। अरे उसके घर वालों को लेटर दिखा दूंगा ना मैं अब, वहां से भी बात खत्म हो जाएगी। कोई पंगा कुछ नहीं हुआ, सब ठीक हो गया, कोई कुछ नहीं बोलेगा। सारी प्रॉब्लम ही सोल्व हो गई यार अंकिता। चल एक काम कर, मैं आ रहा हूँ, सेलिब्रेट करते। सुन, तू बोल रही थी ना कि मैं तुझे अपने घर पे लेके नहीं आया, मैं आ रहा हूँ तेरे को लेने, तैयार हो जा, ठीक है? क्यों, अकेले घर में क्या करते? ठीक है, मैं आ रहा हूँ, तैयार हो जा। आया मैं अभी। हेलो। हाँ, जब तुम्हें पता था तो ये ड्रामा क्यों किया? मैं तो तेरा प्रैंक पूरा करा रहा था। अगर बता देते तो प्रैंक पूरा थोड़ी होता। ज्यादा बनो मत, तुमने बहुत बढ़िया काम नहीं किया ये। कैमरा थोड़ी बढ़िया जगह लगाना चाहिए था तुझे, तभी कुछ बढ़िया बन सकता था। आई बड़ी बनाने वाली प्रैंक। घर आओ ना जल्दी। आ रहा हूँ, आ रहा हूँ, आ रहा हूँ अभी। जब तक तू तेरा ये प्रैंक अपलोड कर, दूध लेने आया हूँ बाहर। ध्यान रखना आप अपना ना, सारे दरवाजे बंद करके सोना। जिस कमरे से भी बाहर आओ, फैन लाइट सारी ऑफ कर देना। वॉशरूम की लाइट बिना फालतू के खुली रहनी चाहिए। जब मैं 5 दिन बाद घर से आऊं तो घर तहस नहस मत कर देना। तो चिंता क्यों कर रही है? मेरी कैब भी आ गई। तेरी कैब आ गई, आज। अच्छा मैं चलती हूँ, और आप अपना भी ध्यान रखना। हाँ, ध्यान से रहना, ठीक है? ठीक है। गई नहीं तू? वो चूड़ी डालनी भूल गई थी। अच्छा। मम्मी कहेंगे नंगे हाथ आ गई। चलो मैं चूड़ी डाल लेती हूँ उसे। डाल ली क्या? डाल ली चूड़ी। अच्छा, आजा। कर जाद। अरे क्या हुआ? गई नहीं तू? अरे फोन ऑफ हो गया मेरा। कैब वाले को ओटीपी बताना पड़ेगा ना, तो फोन चार्ज करना पड़ेगा। कर ले, आजा। हुआ नहीं क्या? हाँ बस होने वाला है। तो कैब वाला होगा तेरा? हाँ हो गया हो गया। चलो चलो चलो, ठीक है चलती हो। हाँ ठीक है, बाय, है ना? बाय। ओके। क्या हुआ? वो मैं पानी की बोतल लेनी भूल गई। पानी तो भर ले, इसमें पानी कम है। नहीं नहीं कोई बात नहीं, इतना ही पीऊंगी मैं। चल जा, वो कैब वाला वेट थोड़ी ना करेगा इतना तेरा, कैंसिल कर देगा राइड। हाँ हाँ जा रही हो। ठीक, लगा लूं दरवाजा? हाँ हाँ हाँ।
क्या हुआ? शर्म नहीं आती तुम्हें? मैं कितनी बार घर में बहाना बना बना के आ रही हूँ, पर तुम्हें समझ भी नहीं आ रही। अरे क्या हो गया भाई? चूड़ी डाल के गई थी मैं, उतार के वापस आई हूँ डालने के लिए। फोन ऑन था मेरा, बैटरी का बहाना करके घर वापस आई हूँ। फ्रिज की बोतल है हमारी, आज से पहले कभी लेके गई हूँ मैं। समझ में नहीं आता तुम्हें? अरे तो हो क्या गया ऐसा, क्या समझूं मैं जा रही थी, तुमने बस मुझे बाय बोल दिया, ना आई लव यू बोला और ना ये बोला कि मुझे तेरी याद आएगी, और ना गले लगाया। मैं घर जा रही हूँ और अभी से मेरा दिल ये सोच सोच के ये परेशान है कि मैं तुम्हारे बिना रहूंगी कैसे। तुम्हें कोई मतलब ही नहीं है, तुम्हें कोई फर्क भी नहीं पड़ता। जाती हूँ तो जाए, मैं क्या काम वाली हूँ क्या इस घर में? बस नहीं यार सम्मा, रहने दो, मुझे अब तुमसे कोई बात ही नहीं करनी, मुझे बहस नहीं करनी तुमसे। मैं जा रही हूँ, सुन एक मिनट। और जा रही हूँ मैं, फाइनली जा रही हूँ, और नहीं आऊंगी 5 दिन तक। लगा लो, बंद कर लो अपना गेट ये। अरे सुन सुन, एक मिनट रुक। अरे सुन तो सही सम्मा। अरे सम्मा बात तो सुन, मेरी सुन तो सही है। क्या है अब? अरे मुझे नहीं मालूम था, तो इस वजह से बार बार आ रही है। मालूम नहीं होता तुम्हें कुछ? अरे इधर तो आ मेरी कट्टो, इधर का। आई लव यू, ध्यान से जाइए, ठीक है? हाँ मुझे भी तेरी याद आएगी यार। मुझे ना ये बोलने में थोड़ा बचकाना सा लगता है, इसलिए मैं बोलता नहीं हूँ। और तुझे पता तो है मैं कैसा हूँ, और हम कोई छोटे बच्चे थोड़ी ना है जो छोटी छोटी फॉर्मेलिटीज में छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना पड़े यार। ये फॉर्मेलिटी थोड़ी होती है। अगर हम किसी से प्यार करते हैं तो जताना तो होता है, तभी तो हमारे पार्टनर को पता लगेगा कि हाँ हम उससे प्यार करते हैं, हम उसके केयर करते हैं। इसमें क्या बचकाना है? अपनी बीवी से प्यार करने में कैसी शर्म? चल जा, ठीक है, मैं आगे से ध्यान रखूंगा, ठीक है? ठीक है, ठीक है, चलती हूँ मैं। अरे क्या हो गया मैडम जी, कितनी देर लगा दी आपने? चलना नहीं है क्या? आ रहे भैया आ रहे। ध्यान रखना आप अपना। तू भी रखना ना। बाय, लव यू, बाय। घर गृहस्थी में ऐसे ही होता है भाई। आप लोगों को भी ये बात बतानी है, अपनी बीवी की इन छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना। अपनी बीवी की इन छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखा करो, क्योंकि माँ बाप के बाद आपके अलावा उसका और कोई नहीं है। थैंक यू। वीडियो कैसी लगी जरूर बताना, और अच्छी लगी हो तो शेयर कर देना। थैंक यू। ये फोन पकड़ो और मेरी मम्मी को आई लव यू लिख के भेजो। क्या चीज? आई लव यू लिख के भेजो अपने फोन से। पागल होगी क्या? पिटवाएगी क्या अपने पापा से? अरे प्यार वाला आई लव यू, जैसे आप अपनी मम्मी को बोलते हो वैसे वाला। क्या तू बोल दे? तेरी मम्मी तो नहीं बोल सकती? तो मेरी मम्मी तुम्हारी कुछ नहीं लगती? मेरी सास लगती है। अपनी सास को ऐसे कौन बोलता है भाई? सास वास कुछ नहीं लगती, मेरी भी तो मम्मी है ना, फिर तुम्हारी भी मम्मी हुई ना। मैं तुम्हारी मम्मी को भी मम्मी बोलती हूँ ना। तो बस फिर लिख के भेजो। अजीब नहीं लगेगा ऐसे अचानक से लिख के भेज दूंगा तो? जब तुम अपनी मम्मी को भेजते हो लिख के, जब भी अजीब लगता है। उनको तो बचपन से बोल रहा हूँ मैं। हाँ तो इनको भी बोलना शुरू करो अब से। तेरी हर दूसरे दिन नई नई ख्वाहिशें कहाँ से पैदा हो जाती तेरी? हाँ हो जाती है मेरी ख्वाहिश। अब लिखो आई लव यू मम्मी, आई मिस यू मम्मी, और कब आओगे? कब आओगे क्या मतलब? अरे तो पूछ नहीं सकते कब आओगे? अरे तो हालचाल पूछ लेता हूँ, कब आओगी सीधा तो ये लिखवा रही है। आई लव यू ही लिखो। मतलब मैं आई लव यू लिख दूँ, चाहे वो मुझे अपना बेटा मानती हो ना मानती हो? अरे क्यों ना मानती होंगी तुम्हें? क्यों ना मानती हो? क्या उनका बेटा नहीं है खुद का? वो बोलेगा आई लव यू। हाँ तो वो बोलेगा, उसका फर्ज बनता है, मेरा बनता है। क्यों? तो तुम्हारे नहीं लगती कुछ हो? लिखना है तो लिख दो, वरना मना कर दो। चैट भी नहीं हो रखी एक भी बार, सीधा से आई लव यू लिखवा रही है। लिखो जल्दी। अजीब लगता है यार, को ठरकी ठुरकी समझ लेगा तेरे घर में मुझको। लिखना है तो लिख दो साफ, वरना मना कर दो। लिख रहा हूँ, रुक जा। दिल बनाओ। क्या यार, इसके आगे वो रोने वाला मुंह बनाओ। तो कितना गंदा मैसेज लिखवा है, कितना अजीब लग रहा है मुझे। सेंड का बटन दबाओ। अरे गालियां बकेंगे लोग, देख लेंगे यार। सेंड का बटन दबाओ चुपके से। अब पापा को आई लव यू को। पापा को मैंने अपने नहीं बोला आई लव यू आज तक, तेरे को कहां से बोल दूं? हैं? कितना गंदा लगेगा, आदमी आदमी का आई लव यू बोल रहा है। तो कुछ और लिखो। क्या लिख दो? तो लिख दो नमस्ते पापा, कैसे हो,
मैं छम्मा से बहुत प्यार करता हूँ और मैं उसका बहुत ध्यान रखता हूँ। ये लिखूं? हाँ, क्या पागल हो क्या है क्या? कहीं से किसने क्या पट्टी पढ़ाई तेरे दोस्त ने? लिखना है तो लिख दो, वरना तुम साफ बोल दो सिर्फ तुम अपने घर वाले से प्यार करते हो। लिख रहा हूँ, दिमाग मत चाट मेरा। सेंड कर दो। और अब से ना ये मैसेज हर हफ्ते करना है। क्यों, क्या अपने घर वालों को नहीं बोलते क्या? ठीक है चल। पक्का है ना? हाँ पक्का। तो मेरे घर वालों से भी तुम उतना ही प्यार कर लो ना जितने तुम अपने घर वालों से करते हो। पता है पापा जितनी बार भी फ़ोन करते हैं ना उतनी बार पूछते हैं तुम्हारे लिए। और पता है डरते भी है, पता नहीं छम्मा को प्यार करता होगा या नहीं, और कभी तुम्हारा प्यार ख़त्म तो नहीं हो जाएगा। और पता है मम्मी ना तुमसे हमेशा बात करना चाहती है, पर उनको ना समझ में नहीं आता कि वो क्या बोले। अगर उनको समझ नहीं आता तो तुम खुद से बोल दिया करो ना कुछ। और मुझे ना बड़ा अच्छा लगता है जब तुमसे अच्छे से बात करते हो। पता बस मैं इतना ही चाहती हूँ जैसे तुम्हें अपने घर वाले अच्छे लगते हैं ना, बस तुम्हें मेरे घर वाले भी उतने अच्छे लगे। लग सकते हैं? लग सकते हैं। पक्का प्रॉमिस करो। प्रॉमिस। सच्ची? मुझे भी ना बहुत अच्छा लगा अगर तुम उनसे ना उतना ही प्यार करोगे तो। पर तुम उनसे बात नहीं करते हो ऐसे जैसे तुम अपने मम्मी पापा से करते हो। दे कर लिया करूंगा मैं मैसेज, तुझे बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देख लो, वरना मैं हर हफ्ते मैसेज करा दिया करूंगी। कर लिया करूंगा मैं बात, तुझे बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, थैंक यू। अब तो खुश? तो दोस्तों मैं करने जा रही हूँ एक प्रैंक आज अपने पति के साथ। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं इस लेटर में ऐसा क्या लिख रही हूँ। मैं लिख रही हूँ कि और मैं अब आपके साथ में नहीं रह सकती। और देखते हैं जब इसको पढ़ेंगे तो क्या रिएक्ट करेंगे। अब मैंने लेटर लिख दिया है, अब वो आएंगे, इसको पढ़ेंगे और देखते हैं पढ़ के क्या रिएक्ट करेंगे। चलो अब मैं ये कैमरे को छुपा देती हूँ। क्षमा, ओ क्षमा, क्षमा, ओ क्षमा, अरे कहाँ गई क्षमा? दरवाजा भी खुला पड़ा है। क्षमा, क्षमा, अरे कहाँ है यार, हद होगी। हाँ, इधर भी नहीं है। क्षमा, कहाँ गई क्षमा? यहाँ भी नहीं। क्षमा कहाँ गई? फोन करता हूँ। जिस नंबर से आप संपर्क करना चाहते हैं वह अभी स्विच ऑफ है। क्षमा, सॉरी, मुझे माफ करना। मुझे नहीं पता तुम्हें सुन के ये कैसा लगेगा, लेकिन मैं अब नहीं रह सकती तुम्हारे साथ। मैं किसी और से प्यार करती हूँ। मैं जा रही हूँ और उसका नाम सोनू है। मैंने बहुत कोशिश की आपसे कहने की, लेकिन मुझे डर लगता था, इसलिए मैंने अब ये सारी बातें इस कागज पे लिख दी है। हो सके तो मुझे माफ करना और मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना। मैं जा रही हूँ। आई एम सॉरी, तुम्हारी क्षमा। हेलो अंकिता, यार अभी मैं घर आया और मुझे मेरी वाइफ का लेटर मिला। कोई है भी नहीं घर में। हाँ, मैंने अभी लेटर पढ़ा है। हाँ, चली गई वो। यार ये तो सारी प्रॉब्लम सोल्व हो गई अंकिता। यार मैं खुद उससे बोलना चाह रहा था। ओ भाई, कोई झगड़ा नहीं हुआ, कोई मैटर नहीं हुआ, कोई कुछ नहीं हुआ। खामखा इतनी टेंशन ले रखी थी मैंने। अरे उसके घर वालों को लेटर दिखा दूंगा ना मैं। अब वहाँ से भी बात खत्म हो जाएगी। कोई पंगा कुछ नहीं हुआ, सब ठीक हो गया, कोई कुछ नहीं बोलेगा।
सारी प्रॉब्लम ही सोल्व हो गई यार अंकिता। चल एक काम कर, मैं आ रहा हूँ, सेलिब्रेट करते। सुन, तू बोल रही थी ना कि मैं तुझे अपने घर पे लेके नहीं आया, मैं आ रहा हूँ तेरे को लेने, तैयार हो जा, ठीक है? क्यों, अकेले घर में क्या करते? ठीक है, मैं आ रहा हूँ, तैयार हो जा। आया मैं अभी। हेलो। हाँ, जब तुम्हें पता था तो ये ड्रामा क्यों किया? मैं तो तेरा प्रैंक पूरा करा रहा था, अगर बता देते तो प्रैंक पूरा थोड़ी होता। ज्यादा बनो मत, तुमने बहुत बढ़िया काम नहीं किया ये। कैमरा थोड़ी बढ़िया जगह लगाना चाहिए था तुझे, तभी कुछ बढ़िया बन सकता था। आई बड़ी बनाने वाली प्रैंक। घर आओ ना जल्दी। आ रहा हूँ अभी। जब तक तू तेरे ही प्रैंक के अपलोड कर, दूध लेने आया हूँ बाहर। ध्यान रखना आप अपना ना, सारे दरवाजे बंद करके सोना। जिस कमरे से भी बाहर आओ, फैन लाइट सारी ऑफ कर देना। वॉशरूम की लाइट बिना फालतू के खुली नहीं रहनी चाहिए। जब मैं 5 दिन बाद घर से आऊं तो घर तहस नहस मत कर देना। तो चिंता क्यों कर रही है? मेरी कैब भी आ गई। तेरी कैब आ गई, आज। अच्छा मैं चलती हूँ, और आप अपना भी ध्यान रखना। हाँ, ध्यान से रहना, ठीक है? ठीक है। गई नहीं तू? वो चूड़ी डालनी भूल गई थी। अच्छा। मम्मी कहेंगे नंगे हाथ आ गई। चलो मैं चूड़ी डाल लेती हूँ तुझे। डाल ली क्या? डाल ली चूड़ी। अच्छा, आजा। कर जाद। अरे क्या हुआ, गई नहीं तू? अरे फोन ऑफ हो गया मेरा। कैब वाले को ओटीपी बताना पड़ेगा ना, तो फोन चार्ज करना पड़ेगा। कर ले, आजा। हुआ नहीं क्या? हाँ बस होने वाला है। तो कैब वाला होगा तेरा? हाँ हो गया हो गया। चलो चलो चलो, ठीक है चलती हो। हाँ ठीक है, बाय, है ना? बाय। ओके। क्या हुआ? वो मैं पानी की बोतल लेनी भूल गई। पानी तो भर ले, इसमें पानी कम है। नहीं नहीं कोई बात नहीं, इतना ही पीऊंगी मैं। चल जा, वो कैब वाला वेट थोड़ी ना करेगा इतना तेरा, कैंसिल कर देगा राइड। हाँ हाँ जा रही हो। ठीक, लगा लूं दरवाजा? हाँ हाँ हाँ। क्या हुआ? शर्म नहीं आती तुम्हें? मैं कितनी बार घर में बहाना बना बना के आ रही हूँ, पर तुम्हें समझ भी नहीं आ रही। अरे क्या हो गया भाई? चूड़ी डाल के गई थी मैं, उतार के वापस आई हूँ डालने के लिए। फोन ऑन था मेरा, बैटरी का बहाना करके घर वापस आई हूँ। फ्रिज की बोतल है हमारी, आज से पहले कभी लेके गई हूँ मैं। समझ में नहीं आता तुम्हें? अरे तो हो क्या गया ऐसा, क्या समझू मैं?
मैं जा रही थी, तुमने बस मुझे बाय बोल दिया, ना आई लव यू बोला और ना ये बोला कि मुझे तेरी याद आएगी और ना गले लगाया। मैं घर जा रही हूँ और अभी से मेरा दिल ये सोच सोच के ये परेशान है कि मैं तुम्हारे बिना रहूंगी कैसे। तुम्हें कोई मतलब ही नहीं है, तुम्हें कोई फर्क भी नहीं पड़ता। जाती हूँ तो जाए, मैं क्या काम वाली हूँ क्या इस घर में? बस नहीं यार सम्मा, रहने दो, मुझे अब तुमसे कोई बात ही नहीं करनी, मुझे बहस नहीं करनी तुमसे। मैं जा रही हूँ सुन एक मिनट। और जा रही हूँ, मैं फाइनली जा रही हूँ और नहीं आऊंगी 5 दिन तक। लगा लो, बंद कर लो अपना गेट ये। अरे सुन सुन एक मिनट रुक, अरे सुन तो सही सम्मा, अरे सम्मा बात तो सुन मेरी, सुन तो सही। क्या है अब? अरे मुझे नहीं मालूम था तो इस वजह से बार बार आ रही है। मालूम नहीं होता तुम्हें कुछ? अरे इधर तो मेरी कट्टू, इधर तो आई लव यू, ध्यान से जाइए, ठीक है? हाँ मुझे भी तेरी याद आएगी यार। मुझे ना ये बोलने में थोड़ा बचकाना सा लगता है, इसलिए मैं बोलता नहीं हूँ। और तुझे पता तो है मैं कैसा हूँ, और हम कोई छोटे बच्चे थोड़ी ना है जो छोटी छोटी फॉर्मेलिटीज में छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना पड़े यार। ये फॉर्मेलिटी थोड़ी होती है, अगर हम किसी से प्यार करते हैं तो जताना तो होता है, तभी तो हमारे पार्टनर को पता लगेगा कि हाँ हम उससे प्यार करते हैं, हम उसके केयर करते हैं। इसमें क्या बचकाना है? अपनी बीवी से प्यार करने में कैसी शर्म? चल जा ठीक है, मैं आगे से ध्यान रखूंगा, ठीक है? ठीक है, ठीक है, चलती हूँ मैं। अरे क्या हो गया मैडम जी, कितनी देर लगा दी आपने? चलना नहीं है क्या? आ रहे भैया आ रहे। ध्यान रखना आप अपना। तू भी रखना ना। बाय, लव यू, बाय। घर गृहस्थी में ऐसे ही होता है भाई। आप लोगों को भी ये बात बतानी है, अपनी बीवी की इन छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना। अपनी बीवी की इन छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखा करो, क्योंकि माँ बाप के बाद आपके अलावा उसका और कोई नहीं है। थैंक यू। वीडियो कैसी लगी जरूर बताना, और अच्छी लगी हो तो शेयर कर देना। थैंक यू। ये फोन पकड़ो और मेरी मम्मी को आई लव यू लिख के भेजो। क्या चीज? आई लव यू लिख के भेजो अपने फोन से। पागल हो गई क्या? पिटवाएगी क्या अपने पापा से? अरे प्यार वाला आई लव यू, जैसे आप अपनी मम्मी को बोलते हो वैसे वाला। क्या तू बोल दे, तेरी मम्मी तो नहीं बोल सकती? तो मेरी मम्मी तुम्हारी कुछ नहीं लगती? मेरी सास लगती। अपनी सास को ऐसे कौन बोलता है भाई? सास वास कुछ नहीं लगती, मेरी भी तो मम्मी है ना, फिर तुम्हारी भी मम्मी हुई ना। मैं तुम्हारी मम्मी को भी मम्मी बोलती हूँ ना। तो बस फिर लिख के भेजो। अजीब नहीं लगेगा ऐसे अचानक से लिख के भेज दूंगा तो? जब तुम अपनी मम्मी को भेजते हो लिख के, जब भी अजीब लगता है। उनको तो बचपन से बोल रहा हूँ मैं। हाँ तो इनको भी बोलना शुरू करो अब से। तेरी हर दूसरे दिन नई नई ख्वाहिशें कहाँ से पैदा हो जाती तेरी? हाँ हो जाती है मेरी ख्वाहिश। अब लिखो आई लव यू मम्मी, आई मिस यू मम्मी, और कब आओगे? कब आओगे क्या मतलब? अरे तो पूछ नहीं सकते कब आओगे? अरे तो हालचाल पूछ लेता हूँ, कब आओगी सीधा तू तो ये लिखवा रही है। आई लव यू ही लिखो। मतलब मैं आई लव यू लिख दूँ चाहे वो मुझे अपना बेटा मानती हो ना मानती हो? अरे क्यों ना मानती होंगी तुम्हें? क्यों ना मानती हो? क्या उनका बेटा नहीं है खुद का? वो बोलेगा आई लव यू। हाँ तो वो बोलेगा, उसका फर्ज बनता है, मेरा बनता है। क्यों? तो तुम्हारे नहीं लगती कुछ वो? लिखना है तो लिख दो वरना मना कर दो। चैट भी नहीं हो रखी एक भी बार, सीधा ऐसे आई लव यू लिखवा रही है। लिखो जल्दी। अजीब लगता है यार, को ठरकी ठुरकी समझ लेगा तेरे घर में मुझको। लिखना है तो लिख दो साफ, वरना मना कर दो। लिख रहा हूँ, रुक जा। दिल बनाओ। क्या यार, इसके आगे वो रोने वाला मुंह बनाओ। तो कितना गंदा मैसेज लिखवा है, कितना अजीब लग रहा है मुझे। सेंड को बटन दबाओ। अरे गालियां बकेंगे लोग, देख लेंगे यार। सेंड का बटन दबाओ चुपके से। अब पापा को आई लव यू को। पापा को मैंने अपने नहीं बोला आई लव यू आज तक, तेरे को कहां से बोल दूं? हैं? कितना गंदा लगेगा, आदमी आदमी का आई लव यू बोल रहा है। तो कुछ और लिखो। क्या लिख दो? तो लिख दो नमस्ते पापा, कैसे हो? मैं छम्मा से बहुत प्यार करता हूँ और मैं उसका बहुत ध्यान रखता हूँ। ये लिखूं? हाँ। क्या पागल हो क्या है क्या? कहीं से किसने क्या पट्टी पढ़ाई तेरे दोस्त ने? लिखना है तो लिख दो, वरना तुम साफ बोल दो सिर्फ तुम अपने घर वाले से प्यार करते हो। लिख रहा हूँ, दिमाग मत चाट मेरा। सेंड कर दो। और अब से ना ये मैसेज हर हफ्ते करना है।
करना है। क्यों, क्या अपने घर वालों को नहीं बोलते क्या? ठीक है चल। पक्का है ना? हाँ पक्का। तो मेरे घर वालों से भी तुम उतना ही प्यार कर लो ना जितने तुम अपने घर वालों से करते हो। पता है पापा जितनी बार भी फ़ोन करते हैं ना उतनी बार पूछते हैं तुम्हारे लिए। और पता है डरते भी है, पता नहीं छम्मा को प्यार करता होगा या नहीं, और कभी तुम्हारा प्यार ख़त्म तो नहीं हो जाएगा। और पता है मम्मी ना तुमसे हमेशा बात करना चाहती है, पर उनको ना समझ में नहीं आता कि वो क्या बोले। अगर उनको समझ में नहीं आता तो तुम खुद से बोल दिया करो ना कुछ। और मुझे ना बड़ा अच्छा लगता है जब तुमसे अच्छे से बात करते हो। पता बस मैं इतना ही चाहती हूँ जैसे तुम्हें अपने घर वाले अच्छे लगते हैं ना, बस तुम्हें मेरे घर वाले भी उतने अच्छे लगे। लग सकते हैं? लग सकते हैं। पक्का प्रॉमिस करो। प्रॉमिस। सच्ची? मुझे भी ना बहुत अच्छा लगा अगर तुम मुझसे ना उतना ही प्यार करोगे तो। पर तुम उनसे बात नहीं करते हो ऐसे जैसे तुम अपने मम्मी पापा से करते हो। दे कर लिया करूँगा मैं मैसेज, तुझे बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देख लो, वरना मैं हर हफ्ते मैसेज करा दिया करूँगी। कर लिया करूँगा मैं बात, तुझे बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, थैंक यू। अब तो खुश? तो दोस्तों मैं करने जा रही हूँ एक प्रैंक आज अपने पति के साथ। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं इस लेटर में ऐसा क्या लिख रही हूँ। मैं लिख रही हूँ कि और मैं अब आपके साथ में नहीं रह सकती। और देखते हैं जब इसको पढ़ेंगे तो क्या रिएक्ट करेंगे। अब मैंने लेटर लिख दिया है, अब वो आएंगे इसको पढ़ेंगे और देखते हैं पढ़ के क्या रिएक्ट करेंगे। चलो अब मैं ये कैमरे को छुपा देती हूँ। क्षमा, ओ क्षमा, क्षमा, ओ क्षमा, अरे कहाँ गई क्षमा? दरवाजा भी खुला पड़ा है। क्षमा, क्षमा, अरे कहाँ है यार, हद होगी। हाँ इधर भी नहीं है। क्षमा, कहाँ गई क्षमा? यहाँ भी नहीं। क्षमा कहाँ गई? फोन करता हूँ। जिस नंबर से आप संपर्क करना चाहते हैं वह अभी स्विच ऑफ है। क्षमा, सॉरी, मुझे माफ करना। मुझे नहीं पता तुम्हें सुन के ये कैसा लगेगा, लेकिन मैं अब नहीं रह सकती तुम्हारे साथ। मैं किसी और से प्यार करती हूँ। मैं जा रही हूँ और उसका नाम सोनू है। मैंने बहुत कोशिश की आपसे कहने की, लेकिन मुझे डर लगता था, इसलिए मैंने अब ये सारी बातें इस कागज में लिख दी है। हो सके तो मुझे माफ करना और मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना। मैं जा रही हूँ। आई एम सॉरी, तुम्हारी क्षमा। हेलो अंकिता, यार अभी मैं घर आया और मुझे मेरी वाइफ का लेटर मिला। कोई है भी नहीं घर में। हाँ मैंने अभी लेटर पढ़ा है। हाँ चली गई वो। यार ये तो सारी प्रॉब्लम सोल्व हो गई अंकिता। यार मैं खुद उससे बोलना चाह रहा था। ओ भाई, कोई झगड़ा नहीं हुआ, कोई मैटर नहीं हुआ, कोई कुछ नहीं हुआ। खामखा इतनी टेंशन ले रखी थी मैंने। अरे उसके घर वालों को लेटर दिखा दूंगा ना मैं। अब बासी भी बात खत्म हो जाएगी। कोई पंगा कुछ नहीं हुआ, सब ठीक हो गया, कोई कुछ नहीं बोलेगा। सारी प्रॉब्लम ही सोल्व हो गई यार अंकिता। चल एक काम कर, मैं आ रहा हूँ, सेलिब्रेट करते। सुन, तू बोल रही थी ना कि मैं तुझे अपने घर पे लेके नहीं आया। मैं आ रहा हूँ तेरे को लेने, तैयार हो जा, ठीक है? क्यों, अकेले घर में क्या करते? ठीक है मैं आ रहा हूँ, तैयार हो जा। आया मैं अभी।
हेलो, हाँ जब तुम्हें पता था तो ये ड्रामा क्यों किया? मैं तो तेरा प्रैंक पूरा करा रहा था, अगर बता देता तो प्रैंक पूरा थोड़ी होता। ज्यादा बनो मत, तुमने बहुत बढ़िया काम नहीं किया ये। कैमरा थोड़ी बढ़िया जगह लगाना चाहिए था तुझे, तभी कुछ बढ़िया बन सकता था। आई बड़ी बनाने वाली प्रैंक। घर आओ ना जल्दी। आ रहा हूँ अभी। जब तक तू तेरा ये प्रैंक अपलोड कर, दूध लेने आया हूँ बाहर। ध्यान रखना आप अपना ना, सारे दरवाजे बंद करके सोना। जिस कमरे से भी बाहर आओ, फैन लाइट सारी ऑफ कर देना। वॉशरूम की लाइट बिना फालतू के खुली नहीं रहनी चाहिए। जब मैं 5 दिन बाद घर से आऊं तो घर तहस नहस मत कर देना। तो चिंता क्यों कर रही है? मेरी कैब भी आ हाँ गई। तेरी कैब आ गई, आ जा। अच्छा मैं चलती हूँ, और आप अपना भी ध्यान रखना। हाँ ठीक, ध्यान से रहना, ठीक है। ठीक है। गई नहीं तू? वो चूड़ी डालनी भूल गई थी। अच्छा। मम्मी कहेंगे नंगे हाथ आ गई। चलो मैं चूड़ी डाल लेती हूँ उसे। डाल ली क्या? डाल ली चूड़ी। अच्छा आजा। कर जाग। अरे क्या हुआ? गई नहीं तू? अरे फोन ऑफ हो गया मेरा। कैब वाले को ओटीपी बताना पड़ेगा ना, तो फोन चार्ज करना पड़ेगा। कर ले, आजा। हुआ नहीं क्या? हाँ बस होने वाला है। तो कैब वाला होगा तेरा? हाँ हो गया हो गया। चलो चलो चलो, ठीक है चलती हो। हाँ ठीक है, बाय, है ना? बाय। ओके। क्या हुआ? वो मैं पानी की बोतल लेनी भूल गई। पानी तो भर ले, इसमें पानी कम है। नहीं नहीं कोई बात नहीं, इतना ही पीऊंगी मैं। चल जाओ, वो कैब वाला वेट थोड़ी ना करेगा इतना तेरा, कैंसिल कर देगा राइड। हाँ हाँ जा रही हूँ। ठीक ठीक, लगा लूं दरवाजा? हाँ हाँ हाँ। क्या हुआ? शर्म नहीं आती तुम्हें? मैं कितनी बार घर में बहाना बना बना के आ रही हूँ, पर तुम्हें समझ भी नहीं आ रही। अरे क्या हो गया भाई? चूड़ी डाल के गई थी मैं, उतार के वापस आई हूँ डालने के लिए। फोन ऑन था मेरा, बैटरी का बहाना करके घर वापस आई हूँ। फ्रिज की बोतल है हमारी, आज से पहले कभी लेके गई हूँ मैं। समझ में नहीं आता तुम्हें? अरे तो हो क्या गया ऐसा, क्या समझूं मैं जा रही थी, तुमने बस मुझे बाय बोल दिया, ना आई लव यू बोला, और ना ये बोला कि मुझे तेरी याद आएगी, और ना गले लगाया। मैं घर जा रही हूँ, और अभी से मेरा दिल ये सोच सोच के ये परेशान है कि मैं तुम्हारे बिना रहूंगी कैसे। तुम्हें कोई मतलब ही नहीं है, तुम्हें कोई फर्क भी नहीं पड़ता। जाती हूँ तो जाए, मैं क्या काम वाली हूँ क्या इस घर में? बस नहीं यार क्षमा। रहने दो, मुझे अब तुमसे कोई बात ही नहीं करनी, मुझे बहस नहीं करनी तुमसे। मैं जा रही हूँ। सुन एक मिनट। और जा रही हूँ मैं, फाइनली जा रही हूँ, और नहीं आऊंगी 5 दिन तक। लगा लो, बंद कर लो अपना गेट ही। अरे सुन सुन, एक मिनट रुक। अरे सुन तो सही छम्मा। अरे छम्मा बात तो सुन, मेरी सुन तो सही है। क्या है अब? अरे मुझे नहीं मालूम था, तो इस वजह से बार बार आ रही है। मालूम नहीं होता तुम्हें कुछ? अरे इधर तो आ मेरी कट्टो, इधर का। आई लव यू, ध्यान से जाइए, ठीक है? हाँ मुझे भी तेरी याद आएगी यार। मुझे ना ये बोलने में थोड़ा बचकाना सा लगता है, इसलिए मैं बोलता नहीं हूँ। और तुझे पता तो है मैं कैसा हूँ, और हम कोई छोटे बच्चे थोड़ी ना है जो छोटी छोटी फॉर्मेलिटीज में छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना पड़े यार। ये फॉर्मेलिटी थोड़ी होती है, अगर हम किसी से प्यार करते हैं तो जताना तो होता है।
तभी तो हमारे पार्टनर को पता लगेगा कि हाँ हम उससे प्यार करते हैं, हम उसकी केयर करते हैं। इसमें क्या बचकाना है? अपनी बीवी से प्यार करने में कैसी शर्म। चल जा, ठीक है, मैं आगे से ध्यान रखूंगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलती हूँ मैं। अरे क्या हो गया मैडम जी, कितनी देर लगा दी आपने? चलना नहीं है क्या? आ रहे भैया आ रहे। ध्यान रखना आप अपना। तू भी रखना ना। बाय, लव यू, बाय। घर गृहस्थी में ऐसे ही होता है भाई। आप लोगों को भी ये बात बतानी है, अपनी बीवी की इन छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना। अपनी बीवी की इन छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखा करो, क्योंकि माँ बाप के बाद आपके अलावा उसका और कोई नहीं है। थैंक यू। वीडियो कैसी लगी जरूर बताना, और अच्छी लगी हो तो शेयर कर देना। थैंक यू। ये फोन पकड़ो और मेरी मम्मी को आई लव यू लिख के भेजो। क्या चीज? आई लव यू लिख के भेजो अपने फोन से। पागल हो गई क्या? पिटवाएगी क्या अपने पापा से? अरे प्यार वाला आई लव यू, जैसे आप अपनी मम्मी को बोलते हो वैसे वाला। क्या तू बोल दे? तेरी मम्मी तो नहीं बोल सकती? तो मेरी मम्मी तुम्हारी कुछ नहीं लगती? मेरी सास लगती है। अपनी सास को ऐसे कौन बोलता है भाई? सास वास कुछ नहीं लगती, मेरी भी तो मम्मी है ना, फिर तुम्हारी भी मम्मी हुई ना। मैं तुम्हारी मम्मी को भी मम्मी बोलती हूँ ना। हाँ। तो बस फिर लिख के भेजो। अजीब नहीं लगेगा ऐसे अचानक से लिख के भेज दूंगा तो? जब तुम अपनी मम्मी को भेजते हो लिख के, जब भी अजीब लगता है। उनको तो बचपन से बोल रहा हूँ मैं। हाँ तो इनको भी बोलना शुरू करो अब से। तेरी हर दूसरे दिन नई नई ख्वाहिशें कहाँ से पैदा हो जाती तेरी? हाँ हो जाती है मेरी ख्वाहिश। अब लिखो आई लव यू मम्मी, आई मिस यू मम्मी, और कब आओगे? कब आओगे क्या मतलब? अरे तो पूछ नहीं सकते कब आओगे? अरे तो हालचाल पूछ लेता हूँ। कब आओगी सीधा तू तो ये लिखवा रही है। आई लव यू ही लिखो। मतलब मैं आई लव यू लिख दूँ चाहे वो मुझे अपना बेटा मानती हो ना मानती हो? अरे क्यों ना मानती होंगी तुम्हें? क्यों ना मानती हो? क्या उनका बेटा नहीं है खुद का? वो बोलेगा आई लव यू हाँ तो वो बोलेगा, उसका फर्ज बनता है, मेरा बनता है। क्यों? तो तुम्हारे नहीं लगती कुछ हो? लिखना है तो लिख दो वरना मना कर दो। चैट भी नहीं हो रखी एक भी बार, सीधा ऐसे आई लव यू लिखवा रही है। लिखो जल्दी। अजीब लगता है यार, को ठरकी ठुरकी समझ लेगा तेरे घर में मुझको। लिखना है तो लिख दो साफ, वरना मना कर दो। लिख रहा हूँ, रुक जा। दिल बनाओ। क्या यार, इसके आगे वो रोने वाला मुंह बनाओ। तो कितना गंदा मैसेज लिखवा है, कितना अजीब लग रहा है मुझे। सेंड का बटन दबाओ। अरे गालियां बकेंगे लोग, देख लेंगे यार। सेंड का बटन दबाओ चुपके से। अब पापा को आई लव यू कहो। पापा को मैंने अपने नहीं बोला आई लव यू आज तक, तेरे को कहां से बोल दूं? हैं? कितना गंदा लगेगा, आदमी आदमी का आई लव यू बोल रहा है। तो कुछ और लिखो। क्या लिख दो? तो लिख दो नमस्ते पापा, कैसे हो? मैं छम्मा से बहुत प्यार करता हूँ और मैं उसका बहुत ध्यान रखता हूँ। ये लिखूं? हाँ क्या पागल हो क्या है क्या? कहीं से किसने क्या पट्टी पढ़ाई तेरे दोस्त ने? लिखना है तो लिख दो, वरना तुम साफ बोल दो सिर्फ तुम अपने घर वाले से प्यार करते हो। लिख रहा हूँ, दिमाग मत चाट मेरा। सेंड कर दो। और अब से ना ये मैसेज हर हफ्ते करना है। क्यों, क्या अपने घर वालों को नहीं बोलते क्या? ठीक है चल। पक्का है ना? हाँ पक्का। तो मेरे घर वालों से भी तुम उतना ही प्यार कर लो ना जितने तुम अपने घर वालों से करते हो। पता है पापा जितनी बार भी फ़ोन करते हैं ना उतनी बार पूछते हैं तुम्हारे लिए। और पता है डरते भी है, पता नहीं छम्मा को प्यार करता होगा या नहीं, और कभी तुम्हारा प्यार ख़त्म तो नहीं हो जाएगा। और पता है मम्मी ना तुमसे हमेशा बात करना चाहती है, पर उनको ना समझ में नहीं आता कि वो क्या बोले। अगर उनको समझ नहीं आता तो तुम खुद से बोल दिया करो ना कुछ। और मुझे ना बड़ा अच्छा लगता है जब तुमसे अच्छे से बात करते हो। पता बस मैं इतना ही चाहती हूँ जैसे तुम्हें अपने घर वाले अच्छे लगते हैं ना, बस तुम्हें मेरे घर वाले भी उतने अच्छे लगे। लग सकते हैं? लग सकते हैं। पक्का प्रॉमिस करो। प्रॉमिस। सच्ची? मुझे भी ना बहुत अच्छा लगा अगर तुम उनसे ना उतना ही प्यार करोगे तो। पर तुम उनसे बात नहीं करते हो ऐसे जैसे तुम अपने मम्मी पापा से करते हो। दे।
कर लिया करूँगा मैं मैसेज, तुझे बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देख लो, वरना मैं हर हफ्ते मैसेज करा दिया करूँगी। कर लिया करूँगा मैं बात, तुझे बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, थैंक यू। अब तो खुश? तो दोस्तों, मैं करने जा रही हूँ एक प्रैंक आज अपने पति के साथ। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं इस लेटर में ऐसा क्या लिख रही हूँ। मैं लिख रही हूँ कि और मैं अब आपके साथ में नहीं रह सकती। और देखते हैं जब इसको पढ़ेंगे तो क्या रिएक्ट करेंगे। अब मैंने लेटर लिख दिया है, अब वो आएंगे, इसको पढ़ेंगे और देखते हैं पढ़ के क्या रिएक्ट करेंगे। चलो अब मैं ये कैमरे को छुपा देती हूँ। क्षमा, ओ क्षमा, क्षमा, ओ क्षमा, अरे कहाँ गई क्षमा? दरवाजा भी खुला पड़ा है। क्षमा, क्षमा, अरे कहाँ है यार, हद होगी। हाँ, इधर भी नहीं है। क्षमा, कहाँ गई क्षमा? यहाँ भी नहीं। क्षमा, कहाँ गई? फोन करता हूँ। जिस नंबर से आप संपर्क करना चाहते हैं वह अभी स्विच ऑफ है। क्षमा, सॉरी, मुझे माफ करना। मुझे नहीं पता तुम्हें सुन के ये कैसा लगेगा, लेकिन मैं अब नहीं रह सकती तुम्हारे साथ। मैं किसी और से प्यार करती हूँ। मैं जा रही हूँ और उसका नाम सोनू है। मैंने बहुत कोशिश की आपसे कहने की, लेकिन मुझे डर लगता था, इसलिए मैंने अब ये सारी बातें इस कागज पे लिख दी है। हो सके तो मुझे माफ करना और मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना। मैं जा रही हूँ। आई एम सॉरी, तुम्हारी क्षमा। हेलो अंकिता, यार अभी मैं घर आया और मुझे मेरी वाइफ का लेटर मिला। कोई है भी नहीं घर में। हाँ हाँ, मैंने अभी लेटर पढ़ा है। हाँ, चली गई वो। यार ये तो सारी प्रॉब्लम सोल्व हो गई अंकिता। यार मैं खुद उससे बोलना चाह रहा था। ओ भाई, कोई झगड़ा नहीं हुआ, कोई मैटर नहीं हुआ, कोई कुछ नहीं हुआ। खामखा इतनी टेंशन ले रखी थी मैंने। अरे उसके घर वालों को लेटर दिखा दूंगा ना मैं। अब वहाँ से भी बात खत्म हो जाएगी। कोई पंगा कुछ नहीं हुआ, सब ठीक हो गया, कोई कुछ नहीं बोलेगा। सारी प्रॉब्लम ही सोल्व हो गई यार अंकिता। चल एक काम कर, मैं आ रहा हूँ, सेलिब्रेट करते। सुन, तू बोल रही थी ना कि मैं तुझे अपने घर पे लेके नहीं आया। मैं आ रहा हूँ तेरे को लेने, तैयार हो जा, ठीक है? क्यों, अकेले घर में क्या करते? ठीक है, मैं आ रहा हूँ, तैयार हो जा। आया मैं अभी। हेलो। हाँ, जब तुम्हें पता था तो ये ड्रामा क्यों किया? मैं तो तेरा प्रैंक पूरा करा रहा था। अगर बता देते तो प्रैंक पूरा थोड़ी होता। ज्यादा बनो मत, तुमने बहुत बढ़िया काम नहीं किया ये।
कैमरा थोड़ी बढ़िया जगह लगाना चाहिए था तुझे, तभी कुछ बढ़िया बन सकता था। आई बड़ी बनाने वाली प्रैंक। घर आओ ना जल्दी। आ रहा हूँ अभी। जब तक तू तेरे प्रैंक के अपलोड कर, दूध लेने आया हूँ बाहर। ध्यान रखना आपको अपना ना, सारे दरवाजे बंद करके सोना। जिस कमरे से भी बाहर आओ, फैन लाइट सारी ऑफ कर देना। वॉशरूम की लाइट बिना फालतू के खुली नहीं रहनी चाहिए। जब मैं 5 दिन बाद घर से आऊं तो घर तहस नहस मत कर देना। तो चिंता क्यों कर रही है? मेरी कैब भी आ हाँ गई। तेरी कैब आ गई, आज। अच्छा मैं चलती हूँ, और आप अपना भी ध्यान रखना। हाँ ठीक, ध्यान से रहना, ठीक है। ठीक है। गई नहीं तू? वो चूड़ी डालनी भूल गई थी। अच्छा। मम्मी कहेंगे नंगे हाथ आ गई। चलो मैं चूड़ी डाल लेती हूँ उसे। डाल ली क्या? डाल ली चूड़ी। अच्छा आजा। कर जाग। अरे क्या हुआ? गई नहीं तू? अरे फोन ऑफ हो गया मेरा। कैब वाले को ओटीपी बताना पड़ेगा ना, तो फोन चार्ज करना पड़ेगा। कर ले, आजा। हुआ नहीं क्या? हाँ बस होने वाला है। तो कैब वाला होगा तेरा? हाँ हो गया हो गया। चलो चलो चलो, ठीक है चलती हो। हाँ ठीक है, बाय, है ना? बाय। ओके। क्या हुआ? वो भी पानी की बोतल लेनी भूल गई। पानी तो भर ले, सुने पानी तो मैं। नहीं नहीं कोई बात नहीं, इतना ही पीऊंगी मैं। चल जा, वो कैब वाला वेट थोड़ी ना करेगा इतना तेरा, कैंसिल कर देगा राइड। हाँ हाँ जा रही हूँ। ठीक, लगा लूं दरवाजा? हाँ हाँ हाँ। क्या हुआ? शर्म नहीं आती तुम्हें? मैं कितनी बार घर में बहाना बना बना के आ रही हूँ, पर तुम्हें समझ भी नहीं आ रही। अरे क्या हो गया भाई? चूड़ी डाल के गई थी मैं, उतार के वापस आई हूँ डालने के लिए। फोन ऑन था मेरा, बैटरी का बहाना करके घर वापस आई हूँ। फ्रिज की बोतल है हमारी, आज से पहले कभी लेके गई हूँ मैं। समझ में नहीं आता तुम्हें? अरे तो हो क्या गया ऐसा, क्या समझूं मैं जा रही थी, तुमने बस मुझे बाय बोल दिया, ना आई लव यू बोला, और ना ये बोला कि मुझे तेरी याद आएगी, और ना गले लगाया। मैं घर जा रही हूँ, और अभी से मेरा दिल ये सोच सोच के ये परेशान है कि मैं तुम्हारे बिना रहूंगी कैसे। तुम्हें कोई मतलब ही नहीं है, तुम्हें कोई फर्क भी नहीं पड़ता। जाती हूँ तो जाए, मैं क्या काम वाली हूँ क्या इस घर में? बस नहीं यार सम्मा, रहने दो। मुझे अब तुमसे कोई बात ही नहीं करनी, मुझे बहस नहीं करनी तुमसे। मैं जा रही हूँ। सुन एक मिनट। और जा रही हूँ मैं, फाइनली जा रही हूँ, और नहीं आऊंगी 5 दिन तक। लगा लो, बंद कर लो अपना गेट ये। अरे सुन सुन, एक मिनट रुक। अरे सुन तो सही सम्मा। अरे सम्मा बात तो सुन, मेरी सुन तो सही है। क्या है अब? अरे मुझे नहीं मालूम था, तो इस वजह से बार बार आ रही है। मालूम नहीं होता तुम्हें कुछ? अरे इधर तो आ मेरी कट्टो, इधर का। आई लव यू। ध्यान से जाइयो, ठीक है? हाँ मुझे भी तेरी याद आएगी यार। मुझे ना ये बोलने में थोड़ा बचकाना सा लगता है, इसलिए मैं बोलता नहीं हूँ। और तुझे पता तो है मैं कैसा हूँ, और हम कोई छोटे बच्चे थोड़ी ना है जो छोटी छोटी फॉर्मेलिटीज में छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना पड़े यार। ये फॉर्मेलिटी थोड़ी होती है। अगर हम किसी से प्यार करते हैं तो जताना तो होता है, तभी तो हमारे पार्टनर को पता लगेगा कि हाँ हम उससे प्यार करते हैं, हम उसके केयर करते हैं। इसमें क्या बचकाना है? अपनी बीवी से प्यार करने में कैसी शर्म? चल जा, ठीक है, मैं आगे से ध्यान रखूंगा, ठीक है? ठीक है, ठीक है, चलती हूँ मैं। अरे क्या हो गया मैडम जी, कितनी देर लगा दी आपने? चलना नहीं है क्या? आ रहे भैया आ रहे। ध्यान रखना आप अपना। तू भी रखना ना।
बाय, लव यू, बाय। घर गृहस्थी में ऐसे ही होता है भाई। आप लोगों को भी ये बात बतानी है, अपनी बीवी की इन छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना। अपनी बीवी की इन छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखा करो, क्योंकि माँ बाप के बाद आपके अलावा उसका और कोई नहीं है। थैंक यू। वीडियो कैसी लगी जरूर बताना, और अच्छी लगी हो तो शेयर कर देना। थैंक यू। ये फोन पकड़ो और मेरी मम्मी को आई लव यू लिख के भेजो। क्या चीज? आई लव यू लिख के भेजो अपने फोन से। पागल होगी क्या? पिटवाएगी क्या अपने पापा से? अरे प्यार वाला आई लव यू, जैसे आप अपनी मम्मी को बोलते हो वैसे वाला। क्या तू बोल दे? तेरी मम्मी तो नहीं बोल सकती? तो मेरी मम्मी तुम्हारी कुछ नहीं लगती? मेरी सास लगती है। अपनी सास को ऐसे कौन बोलता है भाई? सास वास कुछ नहीं लगती, मेरी भी तो मम्मी है ना, फिर तुम्हारी भी मम्मी हुई ना। मैं तुम्हारी मम्मी को भी मम्मी बोलती हूँ ना। हाँ। तो बस फिर लिख के भेजो। अजीब नहीं लगेगा ऐसे अचानक से लिख के भेज दूंगा तो? जब तुम अपनी मम्मी को भेजते हो लिख के, जब भी अजीब लगता है। उनको तो बचपन से बोल रहा हूँ मैं। हाँ तो इनको भी बोलना शुरू करो अब से। तेरी हर दूसरे दिन नई नई ख्वाहिशें कहाँ से पैदा हो जाती तेरी? हाँ हो जाती है मेरी ख्वाहिश। अब लिखो आई लव यू मम्मी, आई मिस यू मम्मी, और कब आओगे? कब आओगे क्या मतलब? अरे तो पूछ नहीं सकते कब आओगे? अरे तो हालचाल पूछ लेता हूँ। कब आओगी सीधा तू तो ये लिखवा रही है। आई लव यू ही लिखो। मतलब मैं आई लव यू लिख दूँ चाहे वो मुझे अपना बेटा मानती हो ना मानती हो? अरे क्यों ना मानती होंगी तुम्हें? क्यों ना मानती हो? क्या उनका बेटा नहीं है खुद का? वो बोलेगा आई लव यू। हाँ तो वो बोलेगा, उसका फर्ज बनता है, मेरा बनता है। क्यों? तो तुम्हारे नहीं लगती कुछ वो? लिखना है तो लिख दो वरना मना कर दो। चैट भी नहीं हो रखी एक भी बार, सीधा से आई लव यू लिखवा रही है। लिखो जल्दी। अजीब लगता है यार, को ठरकी ठुरकी समझ लेगा तेरे घर में मुझको। लिखना है तो लिख दो साफ, वरना मना कर दो। लिख रहा हूँ, रुक जा। दिल बनाओ। क्या यार, इसके आगे वो रोने वाला मुंह बनाओ। तो कितना गंदा मैसेज लिखवा है, कितना अजीब लग रहा है मुझे। सेंड का बटन दबाओ। अरे गालियां बकेंगे लोग, देख लेंगे यार। सेंड का बटन दबाओ चुपके से। अब पापा को आई लव यू को। पापा को मैंने अपने नहीं बोला आई लव यू आज तक, तेरे को कहां से बोल दूं? हैं? कितना गंदा लगेगा, आदमी आदमी का आई लव यू बोल रहा है। तो कुछ और लिखो। क्या लिख दो? तो लिख दो नमस्ते पापा, कैसे हो? मैं छम्मा से बहुत प्यार करता हूँ और मैं उसका बहुत ध्यान रखता हूँ। ये लिखूं? हाँ क्या पागल हो क्या है क्या? कहीं से किसने क्या पट्टी पढ़ाई तेरे दोस्त ने? लिखना है तो लिख दो, वरना तुम साफ बोल दो सिर्फ तुम अपने घर वाले से प्यार करते हो। लिख रहा हूँ, दिमाग मत चाट मेरा। सेंड कर दो। और अब से ना ये मैसेज हर हफ्ते करना है। क्यों, क्या अपने घर वालों को नहीं बोलते क्या? ठीक है चल। पक्का है ना? हाँ पक्का। तो मेरे घर वालों से भी तुम उतना ही प्यार कर लो ना जितने तुम अपने घर वालों से करते हो। पता है पापा जितनी बार भी फ़ोन करते हैं ना उतनी बार पूछते हैं तुम्हारे लिए। और पता है डरते भी है, पता नहीं छम्मा को प्यार करता होगा या नहीं, और कभी तुम्हारा प्यार ख़त्म तो नहीं हो जाएगा। और पता है मम्मी ना तुमसे हमेशा बात करना चाहती है, पर उनको ना समझ में नहीं आता कि वो क्या बोले। अगर उनको समझ नहीं आता तो तुम खुद से बोल दिया करो ना कुछ। और मुझे ना बड़ा अच्छा लगता है जब तुमसे अच्छे से बात करते हो। पता बस मैं इतना ही चाहती हूँ जैसे तुम्हें अपने घर वाले अच्छे लगते हैं ना, बस तुम्हें मेरे घर वाले भी उतने अच्छे लगे। लग सकते हैं? लग सकते हैं। पक्का प्रॉमिस करो। प्रॉमिस। सच्ची? मुझे भी ना बहुत अच्छा लगा अगर तुम मुझसे ना उतना ही प्यार करोगे तो। पर तुम उनसे बात नहीं करते हो ऐसे जैसे तुम अपने मम्मी पापा से करते हो। दे कर लिया करूंगा मैं मैसेज, तुझे बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देख लो, वरना मैं हर हफ्ते मैसेज करा दिया करूंगी। कर लिया करूंगा मैं बात, तुझे बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, थैंक यू। अब तो खुश? तो दोस्तों मैं करने जा रही हूँ एक प्रैंक आज अपने पति के साथ। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं इस लेटर में ऐसा क्या लिख रही हूँ। मैं लिख रही हूँ कि और मैं अब आपके साथ में नहीं रह सकती। और देखते हैं जब इसको पढ़ेंगे तो क्या रिएक्ट करेंगे।
अब मैंने लेटर लिख दिया है, अब वो आएंगे, इसको पढ़ेंगे और देखते हैं पढ़ के क्या रिएक्ट करेंगे। चलो अब मैं ये कैमरे को छुपा देती हूँ। क्षमा, ओ क्षमा, क्षमा, ओ क्षमा, अरे कहाँ गई क्षमा? दरवाजा भी खुला पड़ा है। क्षमा, क्षमा, अरे कहाँ है यार, हद होगी। हाँ, इधर भी नहीं है। क्षमा, कहाँ गई क्षमा? यहाँ भी नहीं। क्षमा, कहाँ गई? फोन करता हूँ। जिस नंबर से आप संपर्क करना चाहते हैं वह अभी स्विच ऑफ है। क्षमा, सॉरी, मुझे माफ करना। मुझे नहीं पता तुम्हें सुन के ये कैसा लगेगा, लेकिन मैं अब नहीं रह सकती तुम्हारे साथ। मैं किसी और से प्यार करती हूँ। मैं जा रही हूँ और उसका नाम सोनू है। मैंने बहुत कोशिश की आपसे कहने की, लेकिन मुझे डर लगता था, इसलिए मैंने अब ये सारी बातें इस कागज पे लिख दी है। हो सके तो मुझे माफ करना और मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना। मैं जा रही हूँ। आई एम सॉरी, तुम्हारी क्षमा। हेलो अंकिता, यार अभी मैं घर आया और मुझे मेरी वाइफ का लेटर मिला। कोई है भी नहीं घर में। हाँ हाँ, मैंने अभी लेटर पढ़ा है। हाँ, चली गई वो। यार ये तो सारी प्रॉब्लम सोल्व हो गई अंकिता। यार मैं खुद उससे बोलना चाह रहा था। ओ भाई, कोई झगड़ा नहीं हुआ, कोई मैटर नहीं हुआ, कोई कुछ नहीं हुआ। खामखा इतनी टेंशन ले रखी थी मैंने। अरे उसके घर वालों को लेटर दिखा दूंगा ना मैं। अब वहां से भी बात खत्म हो जाएगी। कोई पंगा कुछ नहीं हुआ, सब ठीक हो गया, कोई कुछ नहीं बोलेगा। सारी प्रॉब्लम ही सोल्व हो गई यार अंकिता। चल एक काम कर, मैं आ रहा हूँ, सेलिब्रेट करते। सुन, तू बोल रही थी ना कि मैं तुझे अपने घर पे लेके नहीं आया। मैं आ रहा हूँ तेरे को लेने, तैयार हो जा, ठीक है? क्यों, अकेले घर में क्या करते? ठीक है, मैं आ रहा हूँ, तैयार हो जा। आया मैं अभी। हेलो। हाँ, जब तुम्हें पता था तो ये ड्रामा क्यों किया? मैं तो तेरा प्रैंक पूरा करा रहा था। अगर बता देते तो प्रैंक पूरा थोड़ी होता। ज्यादा बनो मत, तुमने बहुत बढ़िया काम नहीं किया है ये। कैमरा थोड़ी बढ़िया जगह लगाना चाहिए था तुझे, तभी कुछ बढ़िया बन सकता था। आई बड़ी बनाने वाली प्रैंक। घर आओ ना जल्दी। आ रहा हूँ अभी। जब तक तू तेरा ये प्रैंक अपलोड कर, दूध लेने आया हूँ बाहर। ध्यान रखना आप अपना ना, सारे दरवाजे बंद करके सोना। जिस कमरे से भी बाहर आओ, फैन लाइट सारी ऑफ कर देना। वॉशरूम की लाइट बिना फालतू के खुली नहीं रहनी चाहिए। जब मैं 5 दिन बाद घर से आऊं तो घर तहस नहस मत कर देना। तो चिंता क्यों कर रही है? मेरी कैब भी आ हाँ, गई। तेरी कैब आ गई। आज अच्छा मैं चलती हूँ, और आप अपना भी ध्यान रखना। हाँ ठीक।
ध्यान से रहना, ठीक है? ठीक है। गई नहीं तू? वो चूड़ी डालनी भूल गई थी। अच्छा। मम्मी कहेंगे नंगे हाथ आ गई। चल मैं चूड़ी डाल लेती हूँ तुझे। डाल ली क्या? डाल ली चूड़ी। अच्छा आजा। कर जाद। अरे क्या हुआ? गई नहीं तू? अरे फोन ऑफ हो गया मेरा। कैब वाले को ओटीपी बताना पड़ेगा ना, तो फोन चार्ज करना पड़ेगा। कर ले, आजा। हुआ नहीं क्या? हाँ बस होने वाला है। तो कैब वाला होगा तेरा? हाँ हो गया हो गया। चलो चलो चलो, ठीक है चलती हो। हाँ ठीक है, बाय, है ना? बाय। ओके। क्या हुआ? वो भी पानी की बोतलें भी भूल गई। पानी तो भर ले, सुन पानी तो मैं। नहीं नहीं कोई बात नहीं, इतना ही पीऊंगी मैं। चल जा, वो कैब वाला वेट थोड़ी ना करेगा इतना तेरा, कैंसिल कर देगा राइड। हाँ हाँ जा रही हो। ठीक ठीक, लगा लूं दरवाजा? हाँ हाँ हाँ। क्या हुआ? शर्म नहीं आती तुम्हें? मैं कितनी बार घर में बहाना बना बना के आ रही हूँ, पर तुम्हें समझ भी नहीं आ रही। अरे क्या हो गया भाई? चूड़ी डाल के गई थी मैं, उतार के वापस आई हूँ डालने के लिए। फोन ऑन था मेरा, बैटरी का बहाना करके घर वापस आई हूँ। फ्रिज की बोतल है हमारी, आज से पहले कभी लेके गई हूँ मैं। समझ में नहीं आता तुम्हें? अरे तो हो क्या गया ऐसा, क्या समझूं मैं जा रही थी, तुमने बस मुझे बाय बोल दिया, ना आई लव यू बोला, और ना ये बोला कि मुझे तेरी याद आएगी, और ना गले लगाया। मैं घर जा रही हूँ, और अभी से मेरा दिल ये सोच सोच के ये परेशान है कि मैं तुम्हारे बिना रहूंगी कैसे। तुम्हें कोई मतलब ही नहीं है, तुम्हें कोई फर्क भी नहीं पड़ता। जाती हूँ तो जाए, मैं क्या काम वाली हूँ क्या इस घर में? बस नहीं यार सम्मा, रहने दो। मुझे अब तुमसे कोई बात ही नहीं करनी, मुझे बहस नहीं करनी तुमसे। मैं जा रही हूँ। सुन एक मिनट। और जा रही हूँ मैं, फाइनली जा रही हूँ, और नहीं आऊंगी 5 दिन तक। लगा लो, बंद कर लो अपना गेट ये। अरे सुन सुन, एक मिनट रुक। अरे सुन तो सही छम्मा। अरे छम्मा बात तो सुन, मेरी सुन तो सही है। क्या है अब? अरे मुझे नहीं मालूम था, तो इस वजह से बार बार आ रही है। मालूम नहीं होता तुम्हें कुछ? अरे इधर तो मेरी कट्टो, इधर तो आई लव यू। ध्यान से जाइयो, ठीक है? हाँ मुझे भी तेरी याद आएगी यार। मुझे ना ये बोलने में थोड़ा बचकाना सा लगता है, इसलिए मैं बोलता नहीं हूँ। और तुझे पता तो है मैं कैसा हूँ, और हम कोई छोटे बच्चे थोड़ी ना है जो छोटी छोटी फॉर्मेलिटीज में छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना पड़े यार। ये फॉर्मेलिटी थोड़ी होती है। अगर हम किसी से प्यार करते हैं तो जताना तो होता है, तभी तो हमारे पार्टनर को पता लगेगा कि हाँ हम उससे प्यार करते हैं, हम उसके केयर करते हैं। इसमें क्या बचकाना है? अपनी बीवी से प्यार करने में कैसी शर्म? चल जा, ठीक है, मैं आगे से ध्यान रखूंगा, ठीक है? ठीक है ठीक है, चलती हूँ मैं। अरे क्या हो गया मैडम जी, कितनी देर लगा दी आपने? चलना नहीं है क्या? आ रहे भैया आ रहे। ध्यान रखना आप अपना। तू भी रखना ना। बाय, लव यू, बाय। घर गृहस्थी में ऐसे होता है भाई। आप लोगों को भी ये बात बतानी है, अपनी बीवी की इन छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना। अपनी बीवी की इन छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखा करो, क्योंकि माँ बाप के बाद आपके अलावा उसका और कोई नहीं है। थैंक यू। वीडियो कैसी लगी जरूर बताना, और अच्छी लगी हो तो शेयर कर देना। थैंक यू। ये फोन पकड़ो और मेरी मम्मी को आई लव यू लिख के भेजो।
क्या चीज? आई लव यू लिख के भेजो अपने फोन से। पागल होगी क्या? पिटवाएगी क्या अपने पापा से? अरे प्यार वाला आई लव यू, जैसे आप अपनी मम्मी को बोलते हो वैसे वाला। क्या तू बोल दे? तेरी मम्मी तो नहीं बोल सकती? तो मेरी मम्मी तुम्हारी कुछ नहीं लगती? मेरी सास लगती है। अपनी सास को ऐसे कौन बोलता है भाई? सास वास कुछ नहीं लगती, मेरी भी तो मम्मी है ना, फिर तुम्हारी भी मम्मी हुई ना, मैं तुम्हारी मम्मी को भी मम्मी बोलती हूँ ना। हाँ। तो बस फिर लिख के भेजो। अजीब नहीं लगेगा ऐसे अचानक से आई लिख के भेज दूंगा तो? जब तुम अपनी मम्मी को भेजते हो लिख के, जब भी अजीब लगता है। उनको तो बचपन से बोल रहा हूँ मैं। हाँ तो इनको भी बोलना शुरू करो अब से। तेरी हर दूसरे दिन नई नई ख्वाहिशें कहाँ से पैदा हो जाती तेरी? हाँ हो जाती है मेरी ख्वाहिश। अब लिखो आई लव यू मम्मी, आई मिस यू मम्मी, और कब आओगे? कब आओगे क्या मतलब? अरे तो पूछ नहीं सकते कब आओगे? अरे तो हालचाल पूछ लेता हूँ। कब आओगी सीधा तू तो ये लिखवा रही है। आई लव यू ही लिखो। मतलब मैं आई लव यू लिख दूँ चाहे वो मुझे अपना बेटा मानती हो ना मानती हो? अरे क्यों ना मानती होंगी तुम्हें? क्यों ना मानती हो? क्या उनका बेटा नहीं है खुद का? वो बोलेगा आई लव यू हाँ तो वो बोलेगा, उसका फर्ज बनता है, मेरा बनता है। क्यों? तो तुम्हारे नहीं लगती कुछ हो? लिखना है तो लिख दो वरना मना कर दो। चैट भी नहीं हो रखी एक भी बार, सीधा से आई लव यू लिखवा रही है। लिखो जल्दी। अजीब लगता है यार, को ठरकी ठुरकी समझ लेगा तेरे घर में मुझको। लिखना है तो लिख दो साफ, वरना मना कर दो। लिख रहा हूँ, रुक जा। दिल बनाओ। क्या यार, इसके आगे वो रोने वाला मुंह बनाओ। तो कितना गंदा मैसेज लिखवा है, कितना अजीब लग रहा है मुझे। सेंड का बटन दबाओ। अरे गालियां बकेंगे लोग, देख लेंगे यार। सेंड का बटन दबाओ चुपके से। अब पापा को आई लव यू कहो। पापा को मैंने अपने नहीं बोला आई लव यू आज तक, तेरे को कहां से बोल दूं? हैं? कितना गंदा लगेगा, आदमी आदमी का आई लव यू बोल रहा है। तो कुछ और लिखो। क्या लिख दो? तो लिख दो नमस्ते पापा, कैसे हो? मैं छम्मा से बहुत प्यार करता हूँ और मैं उसका बहुत ध्यान रखता हूँ। ये लिखूं? हाँ। क्या पागल हो क्या है क्या? कहीं से किसने क्या पट्टी पढ़ाई तेरे दोस्त ने? लिखना है तो लिख दो, वरना तुम साफ बोल दो सिर्फ तुम अपने घर वाले से प्यार करते हो। लिख रहा हूँ, दिमाग मत चाट मेरा। सेंड कर दो। और अब से ना ये मैसेज हर हफ्ते करना है। क्यों, क्या अपने घर वालों को नहीं बोलते क्या? ठीक है चल। पक्का है ना? हाँ पक्का। तो मेरे घर वालों से भी तुम उतना ही प्यार कर लो ना जितने तुम अपने घर वालों से करते हो। पता है पापा जितनी बार भी फ़ोन करते हैं ना उतनी बार पूछते हैं तुम्हारे लिए। और पता है डरते भी है, पता नहीं छम्मा को प्यार करता होगा या नहीं, और कभी तुम्हारा प्यार ख़त्म तो नहीं हो जाएगा। और पता है मम्मी ना तुमसे हमेशा बात करना चाहती है, पर उनको ना समझ में नहीं आता कि वो क्या बोले। अगर उनको समझ में नहीं आता तो तुम खुद से बोल दिया करो ना कुछ। और मुझे ना बड़ा अच्छा लगता है जब तुमसे अच्छे से बात करते हो। पता बस मैं इतना ही चाहती हूँ जैसे तुम्हें अपने घर वाले अच्छे लगते हैं ना, बस तुम्हें मेरे घर वाले भी उतने अच्छे लगे। लग सकते हैं? लग सकते हैं। पक्का प्रॉमिस करो। प्रॉमिस। सच्ची? मुझे भी ना बहुत अच्छा लगा अगर तुम उनसे ना उतना ही प्यार करोगे तो। पर तुम उनसे बात नहीं करते हो ऐसे जैसे तुम अपने मम्मी पापा से करते हो। दे कर लिया करूंगा मैं मैसेज, तुझे बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देख लो, वरना मैं हर हफ्ते मैसेज करा दिया करूंगी। कर लिया करूंगा मैं बात, तुझे बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, थैंक यू। अब तो खुश? तो दोस्तों मैं करने जा रही हूँ एक प्रैंक आज अपने पति के साथ। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं इस लेटर में ऐसा क्या लिख रही हूँ। मैं लिख रही हूँ कि और मैं अब आपके साथ में नहीं रह सकती। और देखते हैं जब इसको पढ़ेंगे तो क्या रिएक्ट करेंगे। अब मैंने लेटर लिख दिया है, अब वो आएंगे इसको पढ़ेंगे और देखते हैं पढ़ के क्या रिएक्ट करेंगे। चलो अब मैं ये कैमरे को छुपा देती हूँ। क्षमा, ओ क्षमा,
झम्मा, ओ छम्मा, अरे कहाँ गई छम्मा? दरवाजा भी खुला पड़ा है। छम्मा, छम्मा, अरे कहाँ है यार, हद होगी। हाँ, इधर भी नहीं है। छम्मा, कहाँ गई छम्मा? यहाँ भी नहीं। छम्मा, कहाँ गई? फोन करता हूँ। जिस नंबर से आप संपर्क करना चाहते हैं वह अभी स्विच ऑफ है। छम्मा, सॉरी, मुझे माफ करना। मुझे नहीं पता तुम्हें सुन के ये कैसा लगेगा, लेकिन मैं अब नहीं रह सकती तुम्हारे साथ। मैं किसी और से प्यार करती हूँ। मैं जा रही हूँ और उसका नाम सोनू है। मैंने बहुत कोशिश की आपसे कहने की, लेकिन मुझे डर लगता था, इसलिए मैंने अब ये सारी बातें इस कागज पे लिख दी है। हो सके तो मुझे माफ करना और मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना। मैं जा रही हूँ। आई एम सॉरी, तुम्हारी क्षमा। हेलो अंकिता, यार अभी मैं घर आया और मुझे मेरी वाइफ का लेटर मिला। कोई है भी नहीं घर में। हाँ, मैंने अभी लेटर पढ़ा है। हाँ, चली गई वो। यार ये तो सारी प्रॉब्लम सोल्व हो गई अंकिता। यार मैं खुद उससे बोलना चाह रहा था। ओ भाई, कोई झगड़ा नहीं हुआ, कोई मैटर नहीं हुआ, कोई कुछ नहीं हुआ। खामखा इतनी टेंशन ले रखी थी मैंने। अरे उसके घर वालों को लेटर दिखा दूंगा ना मैं। अब वहां भी बात खत्म हो जाएगी। कोई पंगा कुछ नहीं हुआ, सब ठीक हो गया, कोई कुछ नहीं बोलेगा। सारी प्रॉब्लम ही सोल्व हो गई यार अंकिता। चल एक काम कर, मैं आ रहा हूँ, सेलिब्रेट करते। सुन, तू बोल रही थी ना कि मैं तुझे अपने घर पे लेके नहीं आया। मैं आ रहा हूँ तेरे को लेने, तैयार हो जा, ठीक है? क्यों, अकेले घर में क्या करते? ठीक है, मैं आ रहा हूँ, तैयार हो जा। आया मैं अभी। हेलो। हाँ, जब तुम्हें पता था तो ये ड्रामा क्यों किया? मैं तो तेरा प्रैंक पूरा करा रहा था। अगर बता देता तो प्रैंक पूरा थोड़ी होता। ज्यादा बनो मत, तुमने बहुत बढ़िया काम नहीं किया ये। कैमरा थोड़ी बढ़िया जगह लगाना चाहिए था तुझे, तभी कुछ बढ़िया बन सकता था। आई बड़ी बनाने वाली प्रैंक। घर आओ ना जल्दी। आ रहा हूँ अभी। जब तक तू तेरा ये प्रैंक अपलोड कर, दूध लेने आया हूँ बाहर। ध्यान रखना आपको अपना ना, सारे दरवाजे बंद करके सोना। जिस कमरे से भी बाहर आओ, फैन लाइट सारी ऑफ कर देना। वॉशरूम की लाइट बिना फालतू के खुली रहनी नहीं चाहिए। जब मैं 5 दिन बाद घर से आऊं तो घर तहस नहस मत कर देना। तो चिंता क्यों कर रही है? मेरी कैब भी आ हाँ, गई। तेरी कैब आ गई, आज। अच्छा, मैं चलती हूँ और आप अपना भी ध्यान रखना। हाँ ठीक, ध्यान से रहना, ठीक है? ठीक है। गई नहीं तू? वो चूड़ी डालनी भूल गई थी। अच्छा। मम्मी कहेंगे नंगे हाथ आ गई। चलो मैं चूड़ी डाल लेती हूँ उसे।
डाल ली क्या? डाल ली चूड़ी। अच्छा आजा। कर जाद। अरे क्या हुआ? गई नहीं तू? अरे फोन ऑफ हो गया मेरा, कैब वाले को ओटीपी बताना पड़ेगा ना, तो फोन चार्ज करना पड़ेगा। कर ले, आजा। हुआ नहीं क्या? हाँ बस होने वाला है। तो कैब वाला होगा तेरा? हाँ हो गया हो गया। चलो चलो चलो, ठीक है चलते हो। हाँ ठीक है, बाय, है ना? बाय। ओके। क्या हुआ? वो मैं पानी की बोतल लेनी भूल गई। पानी तो भर ले, इसमें पानी कम है। नहीं नहीं कोई बात नहीं, इतना ही पीऊंगी मैं। चल जाओ, वो कैब वाला वेट थोड़ी ना करेगा इतना तेरा, कैंसिल कर देगा राइड। हाँ हाँ जा रही हूँ। ठीक ठीक, लगा लूं दरवाजा? हाँ हाँ हाँ। क्या हुआ? शर्म नहीं आती तुम्हें? मैं कितनी बार घर में बहाना बना बना के आ रही हूँ, पर तुम्हें समझ भी नहीं आ रही। अरे क्या हो गया भाई? चूड़ी डाल के गई थी मैं, उतार के वापस आई हूँ डालने के लिए। फोन ऑन था मेरा, बैटरी का बहाना करके घर वापस आई हूँ। फ्रिज की बोतल है हमारी, आज से पहले कभी लेके गई हूँ मैं। समझ में नहीं आता तुम्हें? अरे तो हो क्या गया ऐसा, क्या समझूं मैं जा रही थी, तुमने बस मुझे बाय बोल दिया, ना आई लव यू बोला, और ना ये बोला कि मुझे तेरी याद आएगी, और ना गले लगाया। मैं घर जा रही हूँ, और अभी से मेरा दिल ये सोच सोच के ये परेशान है कि मैं तुम्हारे बिना रहूंगी कैसे। तुम्हें कोई मतलब ही नहीं है, तुम्हें कोई फर्क भी नहीं पड़ता। जाती हूँ तो जाए, मैं क्या काम वाली हूँ क्या इस घर में? बस नहीं यार सम्मा, रहने दो, मुझे अब तुमसे कोई बात ही नहीं करनी, मुझे बहस नहीं करनी तुमसे। मैं जा रही हूँ, सुन एक मिनट। और जा रही हूँ मैं, फाइनली जा रही हूँ, और नहीं आऊंगी 5 दिन तक। लगा लो, बंद कर लो अपना गेट ये। अरे सुन सुन, एक मिनट रुक। अरे सुन तो सही सम्मा, अरे सम्मा बात तो सुन, मेरी सुन तो सही है। क्या है अब? अरे मुझे नहीं मालूम था, तो इस वजह से बार बार आ रही है। मालूम नहीं होता तुम्हें कुछ? अरे इधर तो आ मेरी कट्टो, इधर का। आई लव यू। ध्यान से जाइयो, ठीक है? हाँ मुझे भी तेरी याद आएगी यार। मुझे ना ये बोलने में थोड़ा बचकाना सा लगता है, इसलिए मैं बोलता नहीं हूँ। और तुझे पता तो है मैं कैसा हूँ, और हम कोई छोटे बच्चे थोड़ी ना है जो छोटी छोटी फॉर्मेलिटीज में छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना पड़े यार। ये फॉर्मेलिटी थोड़ी होती है। अगर हम किसी से प्यार करते हैं तो जताना तो होता है, तभी तो हमारे पार्टनर को पता लगेगा कि हाँ हम उससे प्यार करते हैं, हम उसके केयर करते हैं। इसमें क्या बचकाना है? अपनी बीवी से प्यार करने में कैसी शर्म? चल जा, ठीक है, मैं आगे से ध्यान रखूंगा, ठीक है? ठीक है, ठीक है, चलती हूँ मैं। अरे क्या हो गया मैडम जी, कितनी देर लगा दी आपने? चलना नहीं है क्या? आ रहे भैया आ रहे। ध्यान रखना आप अपना। तू भी रखना ना। बाय, लव यू, बाय। घर गृहस्थी में ऐसे ही होता है भाई। आप लोगों को भी ये बात बतानी है, अपनी बीवी की इन छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना। अपनी बीवी की इन छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखा करो, क्योंकि माँ बाप के बाद आपके अलावा उसका और कोई नहीं है। थैंक यू। वीडियो कैसी लगी जरूर बताना, और अच्छी लगी हो तो शेयर कर देना। थैंक यू। ये फोन पकड़ो और मेरी मम्मी को आई लव यू लिख के भेजो। क्या चीज? आई लव यू लिख के भेजो अपने फोन से। पागल होगी क्या? पिटवाएगी क्या अपने पापा से? अरे प्यार वाला आई लव यू, जैसे आप अपनी मम्मी को बोलते हो वैसे वाला। क्या तू बोल दे? तेरी मम्मी तो नहीं बोल सकती? तो मेरी मम्मी तुम्हारी कुछ नहीं लगती? मेरी सास लगती है। अपनी सास को ऐसे कौन बोलता है भाई? सास वास कुछ नहीं लगती, मेरी भी तो मम्मी है ना, फिर तुम्हारी भी मम्मी हुई ना। मैं तुम्हारी मम्मी को भी मम्मी बोलती हूँ ना। हाँ। तो बस फिर लिख के भेजो। अजीब नहीं लगेगा ऐसे अचानक से लिख के भेज दूंगा तो? जब तुम अपनी मम्मी को भेजते हो लिख के, जब भी अजीब लगता है।
उनको तो बचपन से बोल रहा हूँ मैं। हाँ तो इनको भी बोलना शुरू करो अब से। तेरी हर दूसरे दिन नई नई ख्वाहिशें कहाँ से पैदा हो जाती तेरी? हाँ हो जाती है मेरी ख्वाहिश। अब लिखो आई लव यू मम्मी, आई मिस यू मम्मी, और कब आओगे? कब आओगे क्या मतलब? अरे तो पूछ नहीं सकते कब आओगे? अरे तो हालचाल पूछ लेता हूँ, कब आओगी सीधा तो ये लिखवा रही है। आई लव यू ही लिखो। मतलब मैं आई लव यू लिख दूँ, चाहे वो मुझे अपना बेटा मानती हो ना मानती हो? अरे क्यों ना मानती होंगी तुम्हें? क्यों ना मानती हो क्या? उनका बेटा नहीं है खुद का, वो बोलेगा आई लव यू। हाँ तो वो बोलेगा, उसका फर्ज बनता है, मेरा बनता है। क्यों? तो तुम्हारे नहीं लगती कुछ हो? लिखना है तो लिख दो वरना मना कर दो। चैट भी नहीं हो रखी एक भी बार, सीधा से आई लव यू लिखवा रही है। लिखो जल्दी। अजीब लगता है यार, को ठरकी ठुरकी समझ लेगा तेरे घर में मुझको। लिखना है तो लिख दो साफ वरना मना कर दो। लिख रहा हूँ, रुक जा। दिल बनाओ। क्या यार, इसके आगे वो रोने वाला मुंह बनाओ। तो कितना गंदा मैसेज लिखवा है, कितना अजीब लग रहा है मुझे। सेंड का बटन दबाओ। अरे गालियां बकेंगे लोग, देख लेंगे यार। सेंड का बटन दबाओ चुपके से। अब पापा को आई लव यू को। पापा को मैंने अपने नहीं बोला आई लव यू आज तक, तेरे को कहां से बोल दूं? हैं? कितना गंदा लगेगा, आदमी आदमी का आई लव यू बोल रहा है। तो कुछ और लिखो। क्या लिख दो? तो लिख दो नमस्ते पापा, कैसे हो, मैं छम्मा से बहुत प्यार करता हूँ और मैं उसका बहुत ध्यान रखता हूँ। ये लिखूं? हाँ क्या पागल हो क्या है क्या? कहीं से किसने क्या पट्टी पढ़ाई तेरे दोस्त ने? लिखना है तो लिख दो वरना तुम साफ बोल दो सिर्फ तुम अपने घर वाले से प्यार करते हो। लिख रहा हूँ, दिमाग मत चाट मेरा। सेंड कर दो। और अब से ना ये मैसेज हर हफ्ते करना है। क्यों, क्या अपने घर वालों को नहीं बोलते क्या? ठीक है चल। पक्का है ना? हाँ पक्का। तो मेरे घर वालों से भी तुम उतना ही प्यार कर लो ना जितने तुम अपने घर वालों से करते हो। पता है पापा जितनी बार भी फ़ोन करते हैं ना उतनी बार पूछते हैं तुम्हारे लिए। और पता है डरते भी है, पता नहीं छम्मा को प्यार करता होगा या नहीं, और कभी तुम्हारा प्यार ख़त्म तो नहीं हो जाएगा। और पता है मम्मी ना तुमसे हमेशा बात करना चाहती है पर उनको ना समझ में नहीं आता कि वो क्या बोले। अगर उनको समझ नहीं आता तो तुम खुद से बोल दिया करो ना कुछ। और मुझे ना बड़ा अच्छा लगता है जब तुमसे अच्छे से बात करते हो। पता बस मैं इतना ही चाहती हूँ जैसे तुम्हें अपने घर वाले अच्छे लगते हैं ना, बस तुम्हें मेरे घर वाले भी उतने अच्छे लगे। लग सकते हैं? लग सकते हैं। पक्का प्रॉमिस करो। प्रॉमिस। सच्ची? मुझे भी ना बहुत अच्छा लगा अगर तुम उनसे ना उतना ही प्यार करोगे तो। पर तुम उनसे बात नहीं करते हो ऐसे जैसे तुम अपने मम्मी पापा से करते हो। दे कर लिया करूंगा मैं मैसेज, तुझे बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देख लो वरना मैं हर हफ्ते मैसेज करा दिया करूंगी। कर लिया करूंगा मैं बात, तुझे बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, थैंक यू। अब तो खुश? तो दोस्तों मैं करने जा रही हूँ एक प्रैंक आज अपने पति के साथ। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं इस लेटर में ऐसा क्या लिख रही हूँ। मैं लिख रही हूँ कि और मैं अब आपके साथ में नहीं रह सकती। और देखते हैं जब इसको पढ़ेंगे तो क्या रिएक्ट करेंगे। अब मैंने लेटर लिख दिया है, अब वो आएंगे इसको पढ़ेंगे और देखते हैं पढ़ के क्या रिएक्ट करेंगे। चलो अब मैं ये कैमरे को छुपा देती हूँ। क्षमा, ओ क्षमा, क्षमा, ओ क्षमा, अरे कहाँ गई क्षमा? दरवाजा भी खुला पड़ा है। क्षमा, क्षमा, अरे कहाँ है यार, हद होगी। हाँ इधर भी नहीं है। क्षमा, कहाँ गई क्षमा?
यहाँ भी नहीं। शम्मा कहाँ गई? फोन करता हूँ। जिस नंबर से आप संपर्क करना चाहते हैं वह अभी स्विच ऑफ है। शम्मा सॉरी, मुझे माफ करना। मुझे नहीं पता तुम्हें सुन के ये कैसा लगेगा, लेकिन मैं अब नहीं रह सकती तुम्हारे साथ। मैं किसी और से प्यार करती हूँ। मैं जा रही हूँ और उसका नाम सोनू है। मैंने बहुत कोशिश की आपसे कहने की, लेकिन मुझे डर लगता था, इसलिए मैंने अब ये सारी बातें इस कागज में लिख दी है। हो सके तो मुझे माफ करना और मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना। मैं जा रही हूँ। आई एम सॉरी, तुम्हारी क्षमा। हेलो अंकिता, यार अभी मैं घर आया और मुझे मेरी वाइफ का लेटर मिला। कोई है भी नहीं घर में। हाँ मैंने अभी लेटर पढ़ा है। हाँ चली गई वो। यार ये तो सारी प्रॉब्लम सोल्व हो गई अंकिता। यार मैं खुद उससे बोलना चाह रहा था। ओ भाई, कोई झगड़ा नहीं हुआ, कोई मैटर नहीं हुआ, कोई कुछ नहीं हुआ। खामखा इतनी टेंशन ले रखी थी मैंने। अरे उसके घर वालों को लेटर दिखा दूंगा ना मैं। अब वहां से भी बात खत्म हो जाएगी। कोई पंगा कुछ नहीं हुआ, सब ठीक हो गया, कोई कुछ नहीं बोलेगा। सारी प्रॉब्लम ही सोल्व हो गई यार अंकिता। चल एक काम कर, मैं आ रहा हूँ, सेलिब्रेट करते। सुन, तू बोल रही थी ना कि मैं तुझे अपने घर पे लेके नहीं आया। मैं आ रहा हूँ तेरे को लेने, तैयार हो जा, ठीक है? क्यों, अकेले घर में क्या करते? ठीक है मैं आ रहा हूँ, तैयार हो जा। आया मैं अभी। हेलो। हाँ जब तुम्हें पता था तो ये ड्रामा क्यों किया? मैं तो तेरा प्रैंक पूरा करा रहा था। अगर बता देते तो प्रैंक पूरा थोड़ी होता। ज्यादा बनो मत, तुमने बहुत बढ़िया काम नहीं किया ये। कैमरा थोड़ी बढ़िया जगह लगाना चाहिए था तुझे, तभी कुछ बढ़िया बन सकता था। आई बड़ी बनाने वाली प्रैंक। घर आओ ना जल्दी। आ रहा हूँ अभी। जब तक तू तेरे ही प्रैंक के अपलोड कर, दूध लेने आया हूँ बाहर। ध्यान रखना आप अपना ना, सारे दरवाजे बंद करके सोना। जिस कमरे से भी बाहर आओ, फैन लाइट सारी ऑफ कर देना। वॉशरूम की लाइट बिना फालतू के खुली नहीं रहनी चाहिए। जब मैं 5 दिन बाद घर से आऊं तो घर तहस नहस मत कर देना। तो चिंता क्यों कर रही है? मेरी कैब भी आ हाँ गई। तेरी कैब आ गई, आज अच्छा मैं चलती हूँ, और आप अपना भी ध्यान रखना। हाँ ठीक, ध्यान से रहना, ठीक है? ठीक है। गई नहीं तू? वो चूड़ी डालनी भूल गई थी। अच्छा। मम्मी कहेंगे नंगे हाथ आ गई। चलो मैं चूड़ी डाल लेती हूँ तुझे। डाल ली क्या? डाल ली चूड़ी। अच्छा आजा। कर जाद। अरे क्या हुआ? गई नहीं तू? अरे फोन ऑफ हो गया मेरा। कैब वाले को ओटीपी बताना पड़ेगा ना, तो फोन चार्ज करना पड़ेगा। कर ले, आजा।
हुआ नहीं क्या? हाँ बस होने वाला है। तो कैब वाला होगा तेरा? हाँ हो गया हो गया। चलो 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 ठीक है चलती हो। हाँ ठीक है, बाय, है ना? बाय। ओके। क्या हुआ? वो मैं पानी की बोतल लेनी भूल गई। पानी तो भर ले, इसमें पानी कम है। नहीं नहीं कोई बात नहीं, इतना ही पीऊंगी मैं। चल जा, वो कैब वाला वेट थोड़ी ना करेगा इतना तेरा, कैंसिल कर देगा राइड। हाँ हाँ जा रही हो। ठीक ठीक, लगा लूं दरवाजा? हाँ हाँ हाँ। क्या हुआ? शर्म नहीं आती तुम्हें? मैं कितनी बार घर में बहाना बना बना के आ रही हूँ पर तुम्हें समझ भी नहीं आ रही। अरे क्या हो गया भाई? चूड़ी डाल के गई थी मैं, उतार के वापस आई हूँ डालने के लिए। फोन ऑन था मेरा, बैटरी का बहाना करके घर वापस आई हूँ। फ्रिज की बोतल है हमारी, आज से पहले कभी लेके गई हूँ मैं। समझ में नहीं आता तुम्हें? अरे तो हो क्या गया ऐसा, क्या समझूं मैं जा रही थी, तुमने बस मुझे बाय बोल दिया, ना आई लव यू बोला और ना ये बोला कि मुझे तेरी याद आएगी और ना गले लगाया। मैं घर जा रही हूँ और अभी से मेरा दिल ये सोच सोच के ये परेशान है कि मैं तुम्हारे बिना रहूंगी कैसे। तुम्हें कोई मतलब ही नहीं है, तुम्हें कोई फर्क भी नहीं पड़ता। जाती हूँ तो जाए, मैं क्या काम वाली हूँ क्या इस घर में? बस नहीं यार सम्मा, रहने दो। मुझे अब तुमसे कोई बात ही नहीं करनी, मुझे बहस नहीं करनी तुमसे। मैं जा रही हूँ सुन एक मिनट। और जा रही हूँ मैं, फाइनली जा रही हूँ और नहीं आऊंगी 5 दिन तक। लगा लो, बंद कर लो अपना गेट ये। अरे सुन सुन, एक मिनट रुक। अरे सुन तो सही छम्मा, अरे छम्मा बात तो सुन, मेरी सुन तो सही है। क्या है अब? अरे मुझे नहीं मालूम था तो इस वजह से बार बार आ रही है। मालूम नहीं होता तुम्हें कुछ? अरे इधर तो मेरी कट्टू, इधर का आई लव यू। ध्यान से जाइए, ठीक है? हाँ मुझे भी तेरी याद आएगी यार। मुझे ना ये बोलने में थोड़ा बचकाना सा लगता है, इसलिए मैं बोलता नहीं हूँ। और तुझे पता तो है मैं कैसा हूँ, और हम कोई छोटे बच्चे थोड़ी ना है जो छोटी छोटी फॉर्मेलिटीज में छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना पड़े यार। ये फॉर्मेलिटी थोड़ी होती है, अगर हम किसी से प्यार करते हैं तो जताना तो होता है, तभी तो हमारे पार्टनर को पता लगेगा कि हाँ हम उससे प्यार करते हैं, हम उसके केयर करते हैं। इसमें क्या बचकाना है? अपनी बीवी से प्यार करने में कैसी शर्म? चल जा ठीक है, मैं आगे से ध्यान रखूंगा, ठीक है? ठीक है ठीक है, चलती हूँ मैं। अरे क्या हो गया मैडम जी, कितनी देर लगा दी आपने? चलना नहीं है क्या? आ रहे भैया आ रहे। ध्यान रखना आप अपना। तू भी रखना ना। बाय, लव यू, बाय। घर गृहस्थी में ऐसे ही होता है भाई। आप लोगों को भी ये बात बतानी है, अपनी बीवी की इन छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना। अपनी बीवी की इन छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखा करो, क्योंकि माँ बाप के बाद आपके अलावा उसका और कोई नहीं है। थैंक यू। वीडियो कैसी लगी जरूर बताना, और अच्छी लगी हो तो शेयर कर देना। थैंक यू। ये फोन पकड़ो और मेरी मम्मी को आई लव यू लिख के भेजो। क्या चीज? आई लव यू लिख के भेजो अपने फोन से। पागल हो गई क्या? पिटवाएगी क्या अपने पापा से? अरे प्यार वाला आई लव यू, जैसे आप अपनी मम्मी को बोलते हो वैसे वाला। क्या तू बोल दे, तेरी मम्मी तो नहीं बोल सकती? तो मेरी मम्मी तुम्हारी कुछ नहीं लगती? मेरी सास लगती? अपनी सास को ऐसे कौन बोलता है भाई? सास वास कुछ नहीं लगती, मेरी भी तो मम्मी है ना, फिर तुम्हारी भी मम्मी हुई ना। मैं तुम्हारी मम्मी को भी मम्मी बोलती हूँ ना। हाँ। तो बस फिर लिख के भेजो। अजीब नहीं लगेगा ऐसे अचानक से लिख के भेज दूंगा तो? जब तुम अपनी मम्मी को भेजते हो लिख के, जब भी अजीब लगता है। उनको तो बचपन से बोल रहा हूँ मैं। हाँ तो इनको भी बोलना शुरू करो अब से। तेरी हर दूसरे दिन नई नई ख्वाहिशें कहाँ से पैदा हो जाती तेरी? हाँ हो जाती है मेरी ख्वाहिश। अब लिखो आई लव यू मम्मी, आई मिस यू मम्मी, और कब आओगे? कब आओगे क्या मतलब? अरे तो पूछ नहीं सकते कब आओगे? अरे तो हालचाल पूछ लेता हूँ, कब आओगी सीधा तू तो ये लिखवा रही है। आई लव यू ही लिखो। मतलब मैं आई लव यू लिख दूँ चाहे वो मुझे अपना बेटा मानती हो ना मानती हो? अरे क्यों ना मानती होंगी तुम्हें? क्यों ना मानती हो? क्या उनका बेटा नहीं है खुद का? वो बोलेगा आई लव यू। हाँ तो वो बोलेगा, उसका फर्ज बनता है, मेरा बनता है। क्यों? तो तुम्हारे नहीं लगती कुछ वो? लिखना है तो लिख दो वरना मना कर दो। चैट भी नहीं हो रखी एक भी बार, सीधा ऐसे आई लव यू लिखवा रही है।
लिखो जल्दी। अजीब लगता है यार, को ठरकी ठुरकी समझ लेगा तेरे घर में मुझको। लिखना है तो लिख दो साफ, वरना मना कर दो। लिख रहा हूँ, रुक जा। दिल बनाओ। क्या यार, इसके आगे वो रोने वाला मुंह बनाओ। तो कितना गंदा मैसेज लिखवा है, कितना अजीब लग रहा है मुझे। सेंड का बटन दबाओ। अरे गालियां बकेंगे लोग, देख लेंगे यार। सेंड का बटन दबाओ चुपके से। अब पापा को आई लव यू को। पापा को मैंने अपने नहीं बोला आई लव यू आज तक, तेरे को कहां से बोल दूं? हैं? कितना गंदा लगेगा, आदमी आदमी का आई लव यू बोल रहा है। तो कुछ और लिखो। क्या लिख दो? तो लिख दो, नमस्ते पापा, कैसे हो? मैं छम्मा से बहुत प्यार करता हूँ और मैं उसका बहुत ध्यान रखता हूँ। ये लिखूं? हाँ। क्या पागल हो क्या है क्या कहीं से? किसने क्या पट्टी पढ़ाई तेरे दोस्त ने? लिखना है तो लिख दो, वरना तुम साफ बोल दो सिर्फ तुम अपने घर वाले से प्यार करते हो। लिख रहा हूँ, दिमाग मत चाट मेरा। सेंड कर दो। और अब से ना ये मैसेज हर हफ्ते करना है। क्यों, क्या अपने घर वालों को नहीं बोलते क्या? ठीक है चल। पक्का है ना? हाँ पक्का। तो मेरे घर वालों से भी तुम उतना ही प्यार कर लो ना जितने तुम अपने घर वालों से करते हो। पता है पापा जितनी बार भी फोन करते हैं ना, उतनी बार पूछते हैं तुम्हारे लिए। और पता है डरते भी है, पता नहीं छम्मा को प्यार करता होगा या नहीं, और कभी तुम्हारा प्यार खत्म तो नहीं हो जाएगा। और पता है मम्मी ना तुमसे हमेशा बात करना चाहती है, पर उनको ना समझ में नहीं आता कि वो क्या बोले। अगर उनको समझ में नहीं आता तो तुम खुद से बोल दिया करो ना कुछ। और मुझे ना बड़ा अच्छा लगता है जब तुमसे अच्छे से बात करते हो। पता बस मैं इतना ही चाहती हूँ, जैसे तुम्हें अपने घर वाले अच्छे लगते हैं ना, बस तुम्हें मेरे घर वाले भी उतने अच्छे लगे। लग सकते हैं? लग सकते हैं। पक्का प्रॉमिस करो। प्रॉमिस। सच्ची? मुझे भी ना बहुत अच्छा लगा अगर तुम मुझसे ना उतना ही प्यार करोगे तो। पर तुम उनसे बात नहीं करते हो ऐसे जैसे तुम अपने मम्मी पापा से करते हो। दे कर लिया करूंगा मैं मैसेज, तुझे बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देख लो, वरना मैं हर हफ्ते मैसेज करा दिया करूंगी। कर लिया करूंगा मैं बात, तुझे बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, थैंक यू। अब तो खुश? तो दोस्तों मैं करने जा रही हूँ एक प्रैंक आज अपने पति के साथ। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं इस लेटर में ऐसा क्या लिख रही हूँ। मैं लिख रही हूँ कि और मैं अब